अध्याय 81 गॉड लेवल क्रॉप्स द शैडो स्प्लिटिंग मिरर। हर कोई एक साथ आओ, डरो मत। मैड वुल्फ गैंग की दूसरी कमान ने बाहर बुलाया और तुरंत उनके आसपास की अन्य सेनाओं ने अब इसकी परवाह नहीं की, जैसे कि ग्रीन ड्रैगन गैंग, रेड ड्रैगन गैंग और येलो ड्रैगन गैंग। वे सभी आगे बढ़े। आखिरकार अगर उन्होंने इस बस्ती महिला को पकड़ लिया तो उन्हें ईश्वरीय पल मिल जाएगा। लेकिन वे सभी लोरी की भयानक प्रतिभा के बारे में जानते थे, इसलिए प्रत्येक गुट ने अपने स्वयं के नेता को सूचित करने के लिए एक अधीनस्थ को कॉपी से बाहर भेजने का अवसर लिया। वे कालकोठरी के बाहर निकलने के लिए चले गए क्योंकि उन्हें डर था कि जियांग तियान लोली को छोड़ देगा और पहले भाग जाएगा। आखिरकार ईश्वर प्रदत्त आत्मा पल प्राप्त करने के बाद दूसरों के जीवन और मृत्यु के बारे में कौन परवाह करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने दम पर भाग जाएं। हफ्टिल्डर आग के उग्र समुद्र ने लोरी के 1000 सशस्त्र बुद्ध को घेर लिया। मैड वुल्फ गैंग के तीसरे इन कमांड ने उनके चेहरे पर एक स्मॉग लुक दिखाया, लेकिन जल्द ही मुस्कान जम गई क्योंकि उसने पाया कि उसकी आग का समुद्र उसके सामने 1000 सशस्त्र बुद्ध के लिए कुछ नहीं कर सकता था। 1000 सशस्त्र बुद्ध को छूते ही आग की लपटें बुझ गईं। लानत है, क्या यह इसलिए है क्योंकि प्रतिभा का अंतर बहुत बड़ा है? तीसरे में कमांड ने आह भरी। उनके पास केवल अग्नि तत्व के लिए एक बी जोड़ स्तर की प्रतिभा है, जो कि एस स्तर की प्रतिभा से 3 स्तर कम है। ए जोड़ और एस। जिन अग्नि तत्वों को छिड़काव किया गया था वे स्वाभाविक रूप से दूसरों की तरह मजबूत नहीं थे और यह हरे भरे लकड़ी के तत्वों के साथ एक जंगल था, इसलिए अग्नि तत्व मूल रूप से लकड़ी के तत्वों से अलग थे। बूम! अन्य लोग लोरी को घेरने लगे। वे पहले 1000 सशस्त्र बुद्ध को नष्ट करने का इरादा रखते थे ताकि लोरी के पास भरोसा करने वाला कोई न हो। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके हमले कितने भयंकर थे, कुछ निशानों को छोड़कर 1000 सशस्त्र बुद्ध के शरीर पर कोई अन्य घाव नहीं थे, और यहाँ तक कि अगर घाव थे, जंगल में लकड़ी के तत्व ने भी तुरंत 1000 सशस्त्र बुद्ध की मरम्मत की। इसके अलावा लकड़ी के तत्व ने आसपास के महाशक्तियों को अलग कर दिया और इन महाशक्ति उपयोगकर्ताओं में सुपर पावर कम और कम हो गए क्योंकि लड़ाई हुई। इसके अलावा हमले भयंकर थे, इसलिए एक लड़ाई के बाद वे सभी सांस से बाहर थे। पीछे हटना, कोई चिल्लाया और फिर वे लोग सभी दिशाओं में भाग गए। उन्होंने सोचा कि अगर वे अपने लक्ष्यों को तितर बितर कर देते हैं तो लोरी के लिए उन्हें एक एक करके पकड़ना असंभव होगा। हालांकि उन्होंने लोरी को कम करके आंका। लकड़ी तत्व, लकड़ी के पिंजरे। लोरी ने 1000 सशस्त्र बुद्ध के सिर को अपने जैद हाथ से थप्पड़ मारा और जंगल तुरंत बेतहाशा बढ़ने लगा और जल्द ही एक बंद जंगल का पिंजरा बना दिया। ये विशाल पेड़ बेहद लचीला थे और उनकी मरम्मत क्षमताएं थीं। भले ही लोगों ने सख्त हमला किया, फिर भी वे पिंजरे नहीं खोल सकते थे। फिर कुछ लोग दया के लिए भीख मांगने लगे। मेरा मानसिक, हमारे बीच कोई जीवन और मृत्यु झगड़ा नहीं है। ये सिर्फ एक छोटा सा झगड़ा है। एक दूसरे को मौत के लिए मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है ना? जो बोलता था वह मैड वुल्फ गैंग की कमान में दूसरा था। आप पहले नेता थे और आप सबसे जोर से चिल्लाते हुए थे। अब आप कहते हैं कि जीवन और मृत्यु संघर्ष जैसी कोई चीज नहीं है। लोरी की जानलेवा इरादे का पता चला था। विज्ञापन, मैं मैड वुल्फ गैंग का दूसरा नेता हूँ। मेरे लोग खबर की रिपोर्ट करने के लिए बाहर गए हैं। यदि आप मुझे मारते हैं तो आप बाहर निकलने के बाद मैड वुल्फ गैंग द्वारा शिकार किया जाएगा। बाहर कोई स्तर का दमन नहीं है और कोई वन इलाका नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? चलो प्रत्येक एक कदम वापस ले लो। यदि आप मुझे नहीं मारते हैं तो मुझे परवाह नहीं है। इस बारे में कैसे? दूसरे कमांड ने धमकी दी। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वास्तव में अपने दिल में सोचा था कि जब तक वह बाहर निकल सकते हैं वह दूसरी पार्टी को मार डालेंगे। ये देखकर कुछ अन्य बलों के दूसरे इन कमांड ने भी सूट का पालन किया। मैं किंग लॉन्ग गैंग की कमान में दूसरा हूँ। यदि आप मुझे जाने देने के लिए तैयार हैं तो मैं बाहर निकलने के बाद आपको अपनी सारी संपत्ति दूंगा। एक मोटा अनुमान यह है कि ये कई 100 मिलियन है। कई 100 मिलियन कुछ भी नहीं है। जब तक आप मुझे जाने देते हैं मैं आपको बाहर निकलने के बाद युद्ध सूट का अपना संग्रह दूंगा। उनके बीच एक 9वें स्तर का युद्ध सूट है। यह एक दुर्लभ बात है। सभी की जीवित रहने की इच्छा अपने चरम पर है और वे सभी प्रकार की बातें कहते हैं। लेकिन यद्यपि लोरी के बड़े स्तन हैं, वह दिमागदार नहीं है। वह जानती थी वाइस सिटी में लोग मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय भगोड़े थे और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्हें मारना सबसे अच्छा था और उन्हें जीवित रखो ताकि वह जियांग तियान को छीन सके। 1000 सशस्त्र बुद्ध नष्ट हो गए हैं। इस समय लोरी मृत्यु के देवता की तरह था। दूसरी तरफ जियांग तियान गायब होने के बाद वह एक विशाल प्रतिमा के सामने फिर से प्रकट हुआ। यह वैसा ही था जैसा वह उम्मीद करता था। जब तक उन्होंने ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि को मंजूरी दे दी तब तक वह उस ईश्वर की प्रतिमा में आएंगे जिन्होंने कॉपी की व्यवस्था की। उसके सामने की प्रतिमा लगभग 50 मीटर लंबा है। यह एक महिला भावना है। जियांग तियान ने अनुमान लगाया कि ये दर्पण परी होनी चाहिए। उसने अपने हाथ में एक अंडाकार दर्पण रखा और उसके सिर पर 3 मोतियों के साथ जैड मुकुट पहना। इसके अलावा उसके बारे में कुछ खास नहीं था। जियांग तियान पहली बार हवा में चला गया और सीधे जैड मुकुट पर आया। 3 मोतियों को भगवान द्वारा दिए गए आध्यात्मिक मोतियों थे। जियांग तियान का दिल थोड़ा उत्साहित था। ये एक 6ठा स्तरीय दिव्य आत्मा मन का था। प्रतिभा के स्तर को बढ़ाने की संभावना प्रथम स्तरीय दिव्य आत्मा मन का की तुलना में बहुत अधिक थी। लेकिन दुर्भाग्य से दर्पण परी मुख्य भगवान नहीं है, इसलिए उसे मुख्य देवता द्वारा दिया गया दिव्य पल नहीं है। लेकिन 3 पहले से ही बहुत अच्छे हैं। एक बार यह बात जारी हो जाने के बाद मुझे आश्चर्य है कि कितने लोग इसे खरीदने के लिए दौड़ेंगे। जियांग तियान ने स्पिरिट बीट को उतार दिया, इसे स्पेस वॉच में डाल दिया, फिर प्रतिमा के हाथ में आकर दर्पण को उठाया। दर्पण एक प्रोप है। एक बार जब आप इसे छू लेते हैं तो आपको विशिष्ट जानकारी पता चल जाएगी। जल्द ही विस्तृत जानकारी उभरी। आइटम का नाम छाया मिरर टूटा हुआ। विज्ञापन स्तर ईश्वर स्तर। आइटम फंक्शन सक्रियण के बाद एक अवतार को अपने जैसा ही ताकत के साथ बुलाओ। अवतार 1 घंटे के 1/4 के लिए मौजूद है और मूल निकाय अवतार को अपने सभी कौशल जारी करने के लिए नियंत्रित कर सकता है। नोट, इस आइटम की मरम्मत की जा सकती है। मरम्मत के बाद क्लोनों की संख्या 1 से 3 तक बढ़ जाती है और अवधि को 1 घंटे तक बढ़ाया जाता है। मरम्मत के लिए आवश्यक आइटम 3 दिव्य क्रिस्टल। F तारांकन के ये बहुत बढ़िया है। आइटम के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद जियांग तियान ने शाप दिया। ये क्लोन उसके लिए दर्जी था, खासकर अगली बार जब वह एलियन बीस्ट बैटलफील्ड में गया। अगर मैं अपने साथ राक्षसों को मारने के लिए एक क्लोन बनाता हूँ तो क्या मुझे दोगुना नहीं होने वाले ऊर्जा बिंदु नहीं मिलेंगे? क्या सिस्टम का स्तर बहुत अधिक नहीं होगा? स्तर 20 या 30 तक पहुंचना मुश्किल नहीं है और फिर आप बाद
के विशेषता संशोधनों को अनलॉक कर सकते हैं। ये सिर्फ इसके बारे में सोचने के लिए रोमांचक है। ऊर्जा बिंदुओं और स्तर को प्राप्त करने के लिए राक्षसों को मारने के अलावा वह एक अच्छा सेनानी भी है। एक बार लड़ाई में वह प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के लिए एक क्लोन को बुला सकता है। आप बस पीछे की ओर आराम कर सकते हैं, जो एक मुक्त ठग होने जैसा है। यह एक व्यर्थ यात्रा नहीं है। जियांग तियान उत्साहित था। उन्होंने छाया दर्पण को दूर रखा और ये देखने के लिए जांच की कि क्या आसपास कुछ और था, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं था। उनके पास मूर्ति के पीछे दरवाजा खोलने और छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हुश, अगला दूसरा जियांग तियान फिर से लो ली के सामने दिखाई दिया। आह टिल्डा, लोरी चिल्लाया। वह अकेली नहीं गई क्योंकि उसे डर था कि जियांग तियान फिर से टेलीपोर्ट करेगा। जैसा कि अपेक्षित था, टेलीपोर्टेशन बहुत अचानक था, जिसने उसे इतना भयभीत कर दिया कि उसकी छाती गर्म हो गई। क्या तुमने इन सब को मार दिया? जब वह पास में दृश्य को देखा तो जियांग तियान थोड़ा चकित था। उन्होंने इन लोगों की ताकत देखी थी। अब वे सभी मृत हो गए हैं। ऐसा लगता है कि लोरी अभी भी काफी शक्तिशाली है। यह एक दोहरी प्रतिभा होने के योग्य है। दोनों एक ही मार्ग पर लौट आए और जल्द ही कालकोठरी से बाहर निकल गए। लेकिन प्रतिलिपि छोड़ने के बाद दोनों ने पाया कि बाहर निकलना वाइस सिटी में प्रमुख बलों से घिरा हुआ था और उन बलों के नेता सभी आए थे। जाहिर है कि जियांग तियान को स्निप करने के लिए। एक पल के लिए जियांग तियान थोड़ा डूब गया। विज्ञापन अध्याय 82। क्या आप वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ जाने वाले हैं? बॉस, यह उसकी है। वह थी जिसने हमारे दूसरे इन कमांड को मार दिया था। और उसके बगल के बच्चे ने दर्पण परी को पार कर लिया है और उसने ईश्वर प्रदत्त आत्मा पल प्राप्त किया होगा। मैट वुल्फ गैंग के एक छोटे भाई ने लो ली की ओर इशारा किया और कहा, फिर जियांग तियान पर इशारा किया। विशेष रूप से गॉड दीवानी आत्मा पल शब्द विशेष रूप से जोर से बोलते हुए। इन शब्दों के बोले जाने के बाद सभी प्रमुख बल जो बाहर निकलने के लिए भी भाग गए। जलन हो गई। लड़का, आपने मेरे क्रेजी वुल्फ गैंग की कमान में दूसरे को मार डाला। यह एक अपरिवर्तनीय झगड़ा है। अब मैं आपको एक मौका दूंगा। आपको डिंगोन से मिली हर चीज को सौंप दें। मैं क्रेजी वुल्फ गैंग के नेता के नाम पर गारंटी देता हूं कि जब तक आप इसे सौंपते हैं तब तक मैं आपको माफ कर दूंगा। कि क्या हुआ? क्रेजी वुल्फ गैंग के नेता ने बहुत आत्मविश्वास के साथ बात की, जैसे कि वह बहुत भरोसेमंद व्यक्ति था। आपने गैस पास की, लेकिन वह तुरंत अन्य बलों के नेता द्वारा बाधित हो गया। मेरे किंगलोंग गैंग के दूसरे इन कमांड की भी मौत हो गई। आप सभी सामानों को अपने ऊपर सौंपने का सपना देख रहे हैं। किंगलोंग गैंग लीडर ने गुस्से में चिल्लाया, फिर जियांग तियान और लो ली को देखने के लिए बदल गया। उसी समय मुस्कुराते हुए, छोटे भाई, मेरे किंगलोंग गिरोह की प्रतिष्ठा मैट वुल्फ गैंग की तरह बुरा नहीं है। मैं निश्चित रूप से वही करूंगा जो मैंने कहा था। इसलिए यदि आप मुझे चीजों को सौंपते हैं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप मर नहीं जाएंगे। उस आदमी ने अपनी छाती को थपथपाया और उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, लेकिन जियांग तियान इस तरह की चाल पर कैसे विश्वास कर सकता है? मुझे डर है कि अगर आप अपनी चीजों को सौंपते हैं तो आप तुरंत मर जाएंगे। इसके अलावा जियांग तियान को अपनी संपत्ति सौंपने का कोई इरादा नहीं था। चूंकि सिन सिटी में सभी सेनाएं आ गई थीं, इसलिए वह उन्हें नष्ट कर सकती थी। क्या भविष्य में वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हावी होने देना बेहतर नहीं होगा? उसकी बकवास मत सुनो छोटे भाई। मेरे हुआंगलोंग गिरोह की यहाँ सबसे अच्छी प्रतिष्ठा है। बस मुझे चीजें दें। असंभव। मेरे ब्लैक ड्रैगन गैंग में सबसे अधिक हताहत हैं। यदि यह बच्चा आज ईश्वर प्रदत्त स्पिरिट पल को सौंप नहीं देता है तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। अधिक से अधिक ताकतों ने बोलना शुरू कर दिया और उनमें से प्रत्येक ईश्वर प्रदत्त आत्मा पल चाहता था। लेकिन जियांग तियान ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन बस इन बलों को थोड़ी सी मुस्कान के साथ देखा। संकोच मत करो छोटे भाई, मैं आपको इससे सहमत होने की सलाह देता हूँ। आप सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हैं। भले ही आपके बगल वाली महिला के पास दोहरी प्रतिभाएं हों, लेकिन वह केवल 72 का स्तर है। इसके अलावा यहाँ जंगल की तरह कोई अनुकूल इलाके नहीं हैं और हमारे पास 80 के स्तर से ऊपर के कई स्वामी हैं। विज्ञापन उनमें से कम 20 से अधिक हैं। इसके बारे में सोचें, क्या आप उन्हें हरा सकते हैं? बस आज्ञाकारी रूप से चीजों को सौंपें। जियांग तियान को हिचकिचाते हुए देखकर किसी ने उसे विनम्रता से मनाने की कोशिश की। रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। लेकिन इस क्षण में एक आवाज जो जियांग तियान से परिचित थी, ये पाक गुचांग की आवाज थी। वह वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आरक्षित सभी मास्टर्स को यहाँ ले आए और वे सभी जियांग तियान की मदद करने आए। उनमें से लगभग 9 थे। उनमें से सभी 80-87 के स्तर के थे। आपको ये जानना होगा कि वाइस सिटी में सबसे बड़े गिरोह में केवल 80 के स्तर से ऊपर 3 लोग थे। वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में से 9 हैं, जो दिखाते हैं कि यह कितना मजबूत है। गुआंग की किंग, क्या आप ठीक हैं? पाक गुचांग जियांग तियान आए। वह ये जानता था जब उसे ये खबर मिली कि वे सभी बल कॉपी के बाहर निकलने के लिए भाग रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा सर्वोच्च अतिथि ईश्वर प्रदत्त आत्मा पल पाने के लिए जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इतने बड़े हंगामा के साथ उन ताकतों को जियांग तियान को रोकना होगा। उन्होंने जियांग तियान से दिव्य मोती को छीनने की कोशिश की। वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शाखा अध्यक्ष के रूप में उनके पास जिम्मेदारी है और उन्हें सर्वोच्च अतिथि की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, जो यहाँ आए थे और उन्हें कार्य पूरा करने में मदद करते हैं। इसलिए वह अपने साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मास्टर्स को लाया। ये सच है कि इसका एक निश्चित निवारक प्रभाव था। एक पल के लिए उन सभी बलों का ध्यान पाक गुचांग पर केंद्रित था। अध्यक्ष पाक, तुम यहाँ क्यों हो? पाक गुचांग को देखने के बाद कई गिरोह के नेता भी सम्मानजनक हो गए। आप यहाँ क्यों हैं? आप हमारे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सर्वोच्च अतिथि को छूने की हिम्मत करते हैं? आप वास्तव में हमें गंभीरता से नहीं लेते हैं क्या आप? पाक गुचांग ने गुस्से में कहा। सर्वोच्च अतिथि? वह महिला कौन है? कई ताकतों को हैरान कर दिया गया। क्या यह नहीं कहा गया है कि वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्वोच्च अतिथि 95 के स्तर से ऊपर एक पुराना राक्षस है? ये दो चीजें आपके सामने क्या हैं? यह असंभव है। एक स्तर 72 है, दूसरे में कोई विशेष क्षमता नहीं है और एक सर्वोच्च अतिथि है। मैं इसे बिल्कुल नहीं जोड़ सकता। वह हमारे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जियांग तियान के सर्वोच्च अतिथि हैं। पाक गुचांग ने जियांग तियान की ओर इशारा किया और कहा, तो कृपया हमारे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भड़काएं नहीं। बाद इन शब्दों को बोला गया, कई ताकतें गहरी सोच में पड़ गईं। वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक वैश्विक शक्ति है और वे 100 साहस होने पर भी इसे भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि पाक गुचांग के शब्दों में वास्तव में बहुत अधिक खामियां हैं। विज्ञापन, राष्ट्रपति पाक, हम सभी पुराने लोमड़ी हैं, अब उन चालों को नहीं खेलते हैं।
क्या आप सिर्फ ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक मोती नहीं चाहते हैं? बस सीधे पूछें, आपको एक सामान्य व्यक्ति को इंगित क्यों करना होगा और उसे सर्वोच्च अतिथि कहना होगा? भीड़ में क्रेजी वुल्फ गैंग के नेता अचानक हंसे। ये सुनने के बाद दूसरों को भी अचानक महसूस हुआ, राष्ट्रपति पाक, आप बहुत उबाऊ हैं। हमारे पास बहुत सारे गिरोह हैं, इतने सारे दूसरे इन कमांड और अधीनस्थ उनके द्वारा मारे गए हैं, और अब आपका वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हस्तक्षेप करना चाहता है। ईश्वर द्वारा दी गई आत्मा पल चोरी जो हमारे लिए है, मैं आपको बता रहा हूँ, यह असंभव है। यदि आप आज शामिल होने पर जोर देते हैं तो मुझे क्षमा करें, लेकिन पागल भेड़िया गिरोह आपको चेहरा नहीं देगा। मैड वुल्फ गैंग का नेता जोर से चिल्लाया। वास्तव में वह अकेले पाक बुचान के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। हालांकि यहाँ बहुत सारी ताकतें थीं और हर कोई ईश्वर प्रदत्त आत्मा पल प्राप्त करना चाहता था, और गिरोह के सभी सदस्य मारे गए थे। इसलिए जब उसने अपनी बाहें उठाईं और चिल्लाया तो अन्य सभी बलों ने तुरंत जवाब दिया। उन गिरोह के सदस्य जिन्हें मार दिया गया था और जो लोग मारे गए थे वे भी मस्ती में शामिल हो गए, क्योंकि वे आमतौर पर वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा दबाए जाने से डरते थे, और आज वे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दबाना चाहते थे और उनके गुस्से को भटकना चाहते थे। यह सही है, आमतौर पर आपका वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स अहंकार से काम करता है, लेकिन अब जब हमारे परिवार के सदस्यों को उनके द्वारा मार दिया गया है तो क्या आप खड़े होने और उनकी रक्षा करने जा रहे हैं? मुझे आपसे पूछना चाहिए, अगर आपके परिवार के सदस्य मारे गए तो आप क्या करेंगे? कुछ लोग अधिक से अधिक अपमानजनक हो गए। मेरी पत्नी कुछ देखने के लिए कालकोठरी में चली गई, लेकिन इन दो पुरुषों द्वारा क्रूरता से हत्या कर दी गई। उनके तरीके बेहद क्रूर थे। अगर मैं आज उनका बदला नहीं लेता तो मुझे गौडोंगसी नहीं कहा जाएगा। मेरे पिता इन दो लोगों द्वारा टुकड़ों में कटा हुआ था क्योंकि वह कालकोठरी में अपना व्यवहार नहीं कर सकता था। ये बहुत घृणित था। एक समय के लिए सभी प्रमुख बलों ने सभी प्रकार की बातें कही। आखिरकार वे सिर्फ गंदे पानी फेंक रहे थे और उन्हें और अधिक फेंकने का मन नहीं था। आज यहाँ कई बलों के साथ वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स निश्चित रूप से उन्हें हराने में सक्षम नहीं होंगे। उस समय तक उस बच्चे के हाथ में ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि होगी, इसलिए उसके पास बहुत सारे संसाधन होने चाहिए। उन्हें कुछ भी मिल सकता है। तो आप हमारे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ जाने के लिए दृढ़ हैं? फिर मुझे मुख्यालय को रिपोर्ट करना होगा और उन्हें एक एक करके आपको नष्ट करने के लिए स्तर 90 से ऊपर के मास्टर्स को भेजने के लिए कहना होगा। पाक बुचांग ने ठंडी आंखों से कहा। वास्तव में इस कथन ने उन ताकतों को डरा दिया। आखिरकार वाइस सिटी में 90 के स्तर से ऊपर कोई मास्टर्स नहीं थे। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि ऐसे स्वामी कितने शक्तिशाली थे, और वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में निश्चित रूप से उनकी कोई कमी नहीं थी। विज्ञापन अध्याय 83। क्रेजी वुल्फ गैंग के नेता सो गए। राष्ट्रपति पाक, हमें डराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रेजी वुल्फ गैंग के नेता ने खड़े होकर कहा, वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी उचित होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने हम में से कई को मार डाला, यह अनुचित है। यह सही है। अगर यह बाहर निकल जाता है तो क्या आपको डर नहीं है कि यह आपके वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगा? चलो एक कदम पीछे हटते हैं। हम सभी भगोड़े हैं, हम भागने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सबसे खराब ये हो सकता है कि हम भगवान द्वारा सम्मानित आत्मा पल प्राप्त करने के बाद फिर से भाग सकते हैं। मैं बस इस पर विश्वास नहीं करता। दुनिया इतनी बड़ी है, आप हमें कैसे पा सकते हैं? राष्ट्रपति पाक, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप अधिक समझदार हों। कई गिरोह नेताओं ने धमकी भरे टन में बात की, जिससे पाक बुचान को बहुत गुस्सा आया। इन लोगों ने इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे की? निश्चित रूप से ये ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक मोती था जिसने उन्हें पागल बना दिया, लेकिन पाक बुचान कभी भी ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक मोती को छीनने नहीं देगा। अब जब सर्वोच्च अतिथि अधिकारी मुसीबत में थे तो वह अध्यक्ष नहीं होंगे। यहाँ तक कि हान देश में उनके चबोल परिवार को भी फंसाया जाएगा। अब हम केवल कुछ समय के लिए देरी कर सकते हैं और जियांग कीकिंग के ठीक होने का इंतजार कर सकते हैं। पाक बुचान ने खुद को सोचा कि जियांग कीकिंग सर्वोच्च अतिथि अधिकारी थे और उन्हें पता था कि वह सक्षम था, लेकिन उन्होंने अभी अभी ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि को पूरा किया था, जिसने बहुत सारी ऊर्जा का सेवन किया होगा, और वह अभी तक ठीक नहीं हुआ है। इसलिए उसे समय खरीदने की आवश्यकता है। हर कोई हमारे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको अपने मृत अधीनस्थों के लिए क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। आप अपनी कीमत का नाम दे सकते हैं। आप सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपके पास कुछ रुपये हैं, आप नहीं हैं। यह सही है। हमारा परिवार, हमें चाहे कितना भी पैसा मिले, हमें उस बच्चे को चीजों को सौंपना चाहिए। यदि आप अपनी चीजों को नहीं सौंपते हैं तो आज कोई शांति नहीं होगी। राष्ट्रपति पाक, यह मत कहो कि हम आपको चेहरा नहीं देते हैं। जब तक आप इस बच्चे को चीजों को सौंपने देते हैं, हम उन्हें नहीं मारेंगे। उन बलों ने मदद की और कहा कि उनका लक्ष्य दिव्य पल प्राप्त करना था और उन्हें परवाह नहीं थी कि उनके पुरुषों की मृत्यु हो गई है या नहीं, क्योंकि वे सभी भगोड़े थे। उन्होंने लाभ के लिए एक गिरोह का गठन किया और कोई भावना नहीं थी। मेरे पास ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक मोती है, लेकिन मेरे पास केवल एक है। इस बारे में कैसे, मैं इसे कैसे जीतता है? जो भी लड़ाई जीतता है। इस समय जियांग तियान, जो शो देख रहे थे, ने कहा। वह अचानक खड़ा हो गया, एक दिव्य मोती निकाला और सभी से बात की। यह एक आध्यात्मिक मोती है जिसे भगवान द्वारा दिया गया है। ये वास्तव में एक आध्यात्मिक मोती है जिसे भगवान द्वारा दिया गया है। जैसे ही बात सामने आई, हर कोई पागल हो गया। हे भगवान, ये पहली बार है जब मैंने ये देखा है। हे भगवान, ये बात हमारे हान देश की है। वेरी गुड। यह अविश्वसनीय है कि इस तरह के एक छोटे से मन के हमारी प्रतिभा को ऊंचा कर सकते हैं। इस समय पाक गुचांग भी जियांग तियान के करीब आया था। विज्ञापन, क्या जियांग की बरामद हो गया है? इसलिए उसे ईश्वर प्रदत्त आत्मा पल को बाहर निकालने और उनसे लड़ने का आत्मविश्वास है। ठीक है, मुझे ठीक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने आपके लिए समय बर्बाद किया और लगभग खोए हुए चेहरे को खो दिया। लेकिन ये ठीक है, चलो इन लोगों को एक दूसरे से लड़ते हैं और फिर हम लाभ उठा सकते हैं। हालांकि चीजें विकसित नहीं हुई क्योंकि जियांग तियान को उम्मीद थी। इन भगोड़े में अभी भी कुछ बुद्धिमत्ता थी। हर कोई, इस आदमी ने ईश्वर प्रदत्त आत्मा पल को बाहर निकाला, स्पष्ट रूप से हमें अपने बीच लड़ने के लिए, और अंत में वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लाभान्वित करना चाहता था। हमें मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। ये पहली बार है जब एक छठा स्तरीय ईश्वर दीवानी प्रतिलिपि दिखाई दी है। कैसे आओ, केवल एक ईश्वर प्रदत्त आत्मा पल है। यह सही है। इस बारे में कैसे? चलो पहले वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से निपटने के लिए एक साथ काम करते हैं और फिर उस बच्चे के सामान को पकड़ो और इसे समान रूप से विभाजित करें। हम चीजों को लूट सकते हैं, लेकिन हम वानबाओ चैम्बर ऑफ
कॉमर्स को अपमानित नहीं कर सकते, है ना? कौन परवाह करता है? चलो यहाँ वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लूटने के लिए बलों में शामिल होते हैं। वहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। उन संसाधनों को लेने के बाद हम बस कहीं और छिपा सकते हैं। दैवीय रूप से सर्वोत्तम आत्मा पल और उच्च प्रतिभा की प्रतिभा के साथ क्या आप अभी भी चिंतित हैं कि आप भविष्य में स्तर तक नहीं जा पाएंगे? उन लोगों को इतना पागल देखकर पाक गुचांग थोड़ा हैरान था और अंदर घबरा गया। आखिरकार विपरीत दिशा में बहुत सारे लोग थे। जैसा कि कहा जाता है, दो मुट्ठी चार हाथों के लिए कोई मैच नहीं है। क्या एक लड़ाई टूटने के बारे में है? दूरी में कुछ दर्शक जो शो देख रहे थे ने भी इस मामले पर चर्चा करना शुरू कर दिया। मजा शुरू होने वाला है। लड़ो, जितने अधिक लोग मर जाते हैं उतना ही बेहतर होता है। जितने अधिक लोग मर जाते हैं उतना ही मजेदार होगा। आपको कौन लगता है कि जीत जाएगा? मुझे लगता है कि वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स परेशानी में है। मुझे ये कहने की आवश्यकता है कि इतने सारे बलों के साथ एक साथ जुड़ने के साथ वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैसे संभवतः उन्हें हरा सकता है। इस समय मैदान पर जियांग तियांग की तरफ राष्ट्रपति पाक, अब से आप वाइस सिटी में एकमात्र बल हैं। इसका नेतृत्व करने के लिए ये बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा। हुश। इस समय दौड़ने वाला पहला व्यक्ति मैड वुल्फगैंग का नेता था। वह जियांग तियांग के हाथ से ईश्वर प्रदत्त आत्मा के मोती को छीनने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था और वह भी निकटतम था। ये देखते हुए कि पाक गुचांग के पक्ष के विशेषज्ञों ने जियांग तियांग की रक्षा नहीं की, वह मुस्कुराया, ये सोचकर कि वह सफल होगा। वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स अभी भी बहुत समझदार है। इतने सारे बलों ने अभी भी कार्रवाई नहीं की। मेरी हिट ले लो। मैड वुल्फगैंग के नेता के पास दो अलौकिक प्रतिभाएं हैं। शक्ति और रक्षा दोनों 20 स्तरीय हैं। उन्हें वाइस सिटी में एक शीर्ष मास्टर माना जाता है। विज्ञापन। वह जियांग के पास गया तियान टकराना। हालांकि जियांग तियान बहुत तेज था। उन्होंने मैड वुल्फगैंग के नेता को चेहरे पर थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारा। क्रेजी वुल्फगैंग का नेता तुरंत सो गया। क्या इस दृश्य ने गिरोह के नेताओं को बनाया जो आगे बढ़ने वाले थे? हालांकि मैड वुल्फगैंग के नेता को युद्ध शक्ति में सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वाइस सिटी में उनकी रक्षा निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है। 84+20 स्तरीय रक्षा प्रतिभा के स्तर के साथ वह रक्षा बोनस राज्य को सक्रिय कर सकता है। यहाँ तक कि अगर वे सेना में शामिल होते हैं तो इसमें कई मिनट लगेंगे। लेकिन अब इस बच्चे ने उसे बिना किसी तरकीब के थप्पड़ मारा और क्रेजी वुल्फगैंग का नेता जमीन पर गिर गया और उठ नहीं सका। यहाँ तक कि अगर यह 90 का स्तर है तो यह अपमानजनक नहीं है, है ना? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बच्चे ने अपनी महाशक्तियों का उपयोग नहीं किया। औसत व्यक्ति की ताकत अधिकतम 200 किलोग्राम है, लेकिन इस बच्चे का हमला अभी कम से कम 2 मिलियन किलोग्राम से अधिक था। चलो क्यों नहीं? जियांग तियान ने कहा। HMPH, आपने कुछ शक्तिशाली गुप्त तकनीक का उपयोग किया होगा जो दूसरों को और खुद को नुकसान पहुंचाता है। यह निश्चित रूप से लंबे समय तक नहीं रहेगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप कितनी बार इसका उपयोग कर सकते हैं। किंगलोंग गैंग के नेता ने कहा। यह सही है। तीसरे और चौथे भाइयों ने गूंज दिया। तीसरा और चौथा भाई, आगे बढ़ो और उसे मार डालो। तीसरे और चौथे भाई, कौन? मुझे? हाँ, ये तुम लोग हो। कोई अन्य विकल्प नहीं था। किंगलोंग गैंग के तीसरे और चौथे भाइयों को गोली काटनी पड़ी और आगे बढ़ना पड़ा। पा दो और थप्पड़, और तीसरे और चौथे भाई जमीन पर झूठ बोलते हैं और सभी के सामने मर जाते हैं। अरे क्या यह इतना डरावना है? हर कोई अधिक से अधिक घबरा गया, लेकिन ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक मोती के प्रलोभन ने उन्हें आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं किया। मेरे साथी गिरोह के नेता, हम अलग नहीं कर सकते, हमें एक साथ हमला करना होगा। हुआंगलॉन्ग गैंग लीडर की प्रतिक्रिया में 1 दर्जन से अधिक गिरोह के नेताओं, सभी स्तर के 80 से ऊपर, जियांग तियान को घेर लिया और सभी दिशाओं से पूर्ण पैमाने पर हमला किया। मैं दाईं ओर हमला करता हूँ। मैं दाईं ओर हमला करता हूँ। मैं उस पर नीचे से हमला करूंगा। मैंने उसका आड़ू चुरा लिया। विज्ञापन। अध्याय 84 पेशेवर रिसेप्शन टीम, विशेषज्ञ लीना। राष्ट्रपति, क्या हमें अभी भी जियांग की मदद करने की आवश्यकता है? पाक गुचांग के बगल में 80 के स्तर के ऊपर 9 स्वामी हैं। वे चिंतित थे कि जियांग तियान इसे संभाल नहीं सकता था। मुझे नहीं लगता कि इन कुछ सेकंड में विपरीत पक्ष के आधा मास्टर्स की मृत्यु हो गई है, पाक गुचांग ने कहा। निश्चित रूप से एक कारण है कि सर्वोच्च अतिथि सर्वोच्च स्तर बन सकते हैं। हर एक बहुत भयानक है। दूरी में दर्शकों के लिए वे इतने स्तब्ध थे कि उनके जबड़े लगभग गिर गए। क्या वह युवक इतना भयंकर है? अगर मैं इतना भयंकर था तो मैंने बहुत पहले एक गिरोह शुरू कर दिया होगा। 1 दर्जन से अधिक गिरोह नेताओं ने उसे घेर लिया, लेकिन वे ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सके और उनमें से एक की मृत्यु हो गई। 2, 3, नहीं 6। ठीक है, ये सब मर चुका है। दर्शकों की बातचीत के बीच जियांग तियान ने भी लड़ाई का समाधान किया। वहाँ कोई अन्य रास्ता नहीं था। ये लोग केवल 80 के स्तर के थे और उन्होंने पहले अपनी ताकत को संशोधित किया था, जो अब 10 मिलियन जिन था। 100% महत्वपूर्ण हिट दर को जोड़ना, ये 20 मिलियन पाउंड है। यहाँ तक कि अगर आप गुणकों को जोड़ने के लिए मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं करते हैं, तो उन गिरोह नेताओं की छाती आपकी छाती पर एक साधारण पंच नहीं खड़ा कर सकती है। चेयरमैन पार्क, अब जब नेताओं से निपटा गया है तो शेष मैल आपको सौंप दिया जाएगा। जैसा कि उनके क्षेत्र को संभालने के लिए मुझे लगता है कि आप इस पर बहुत कुशल हैं, है ना? जियांग तियान ने मुस्कुराते हुए कहा। परिचित। पाक गुचांग ने उसके सामने जियांग तियान को देखा। यद्यपि यह अभी भी एक परिचित चेहरा था, इस समय उन्होंने जो भावना दी वह मृत्यु के देवता की तुलना में अधिक भयानक था। इतना ही कि वह शांत मानसिकता जो उन्होंने वर्षों से खेती की थी, इस समय थोड़ा काम रहे थे। उसके पीछे 80 के स्तर के स्वामी के समूह के लिए उन्होंने ये भी महसूस किया कि सांस लेना थोड़ा मुश्किल था। तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो? जियांग तियान ने पूछा। ओह, मास्टर्स के समूह ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की और विपरीत बल के शेष मैल की ओर बढ़ गया। एक स्तर के 80 गैंग लीडर के बिना वे भीड़ के झुंड के बीच एक बाघ की तरह थे। हालांकि दूसरी तरफ अधिक लोग थे, वे पर्याप्त नहीं थे और जल्दी से वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा वश में थे। पाक गुचांग ने उत्साह से देखा उसके सामने नष्ट होने वाली प्रमुख ताकतों पर। एक पल के लिए यह एक सपने की तरह था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ हावी हो सकता है। अब जब एक सर्वोच्च अतिथि जियांग तियान आ गया है तो ये करना इतना आसान है। अगली बात यह है कि लोगों को उन ताकतों के क्षेत्रों और प्रमुख स्टोरों को संभालने के लिए भेजा जाए। जियांग तियान के लिए, हालांकि वह जानता था कि वे दुकानें लाभदायक थीं, उनका खुद को लेने का कोई इरादा नहीं था।
आखिरकार वह दुकानों के प्रबंधन में अच्छा नहीं था और यह बहुत अधिक ऊर्जा लेगा। पेशेवर पाक कुक चांद इसे प्रबंधित करने दें। विज्ञापन, उसे केवल हर बार लाभांश वितरित किए जाने पर पैसे का अपना हिस्सा लेने की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से यह इसका बड़ा हिस्सा होना चाहिए। चलो वापस चलते हैं। जियांग तियान ने चारों ओर घुमाया और लोरी के साथ रोललेस देवी में प्रवेश किया। बर्ड ने स्वचालित रूप से नेविगेट किया और जल्दी से जागीर में लौट आया। जियांग तियान, क्या आपने लिन ज़ेंग का भाई पाया है? लुओली ने चिंता के साथ पूछा। आखिरकार इस बार का एक उद्देश्य लिन कियांग को ढूंढना था। नहीं, वह शायद कालकोठरी में नहीं मरा, लेकिन पाक बुचांग इन दिनों के आसपास पूछ रहा है और हमें बताएगा कि क्या कोई खबर है। लुओली ने सिर हिलाया और फिर उन दोनों ने विला में प्रवेश किया। अंदर एनी ने जियांग गुओ को आराम से सेवा दी और दोनों ने खुशी से बातचीत की। तियाना, तुम वापस हो। श्री जियांग, मिस लोरी, एनी ने बधाई दी। वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय द्वारा भेजे गए कार्य को प्राप्त करने वाली टीम आ गई है और जियांग की को अभी भी इसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, एनी ने याद दिलाया। सर्वोच्च अतिथि का मिशन आमतौर पर कुछ बेहद कीमती खोजने के लिए होता है, इसलिए मिशन पूरा होने के बाद एक विशेष रूप से स्थापित प्राप्त करने वाली टीम निरीक्षण करने के लिए आएगी। जांच और पास करने के बाद बस इसे जमा करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ग में पूरा होने वाला रिकॉर्ड दर्ज करें और इसे पूरी तरह से पूरा करने पर विचार किया जाएगा। फादर लुओली, आप लोग चैट करते हैं, एनी और मैं कार्य प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, जियांग गुओ और लुओली ने जवाब दिया। इस तरफ जियांग तियान और एनी टास्क सबमिशन सेंटर में आए। चूंकि सर्वोच्च अतिथि के मिशन के परिणाम अपेक्षाकृत कीमती हैं और रास्ते में आसानी से चोरी हो सकते हैं, इसलिए प्राप्त करने वाली टीम पेशेवर रूप से प्रमाणित विशेषज्ञों को छोड़कर सभी वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्यालय से स्वामी हैं। मास्टर्स का ये समूह, जिनमें से सभी 90-95 के स्तर पर हैं, कुल 12 लोग हैं। उनके पास अलग अलग प्रतिभाएं और विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं और वे बहुत अच्छी तरह से एक साथ काम करते हैं। 12 लोग गंभीर चेहरों के साथ 2 टीमों में खड़े थे। जैसे ही जियांग तियान दरवाजे पर चला गया, उसने अपने चेहरे पर अभिव्यक्तियों को देखा जैसे कि वह उनसे पैसे बकाया है। हेलो श्री जियांग। हालांकि जब जियांग तियान अंदर चला गया तो सभी 12 लोगों ने 90 डिग्री झुकाया और उनके चेहरे के भाव बदलते हुए उन्हें गर्मजोशी से बधाई दी। अचानक वह उत्साही हो गया। क्या इन लोगों के पास अपने चेहरे को बदलने की अलौकिक शक्ति है? जियांग तियान ने उनके दिल में शिकायत की। विज्ञापन, लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद ये सामान्य है। आखिरकार वे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्यालय से हैं, जहां ये कहा जाता है कि 4 सर्वोच्च मेहमान हैं। ऐसा लगता है कि ये 12 लोग अक्सर सर्वोच्च मेहमानों को देखते हैं। सर्वोच्च अतिथि की ताकत को जानने के बाद वह स्वाभाविक रूप से विनम्र हो गया। बीच में खड़े एक महिला को खोखला नीला स्टॉकिंग पहने हुए एक महिला थी। उसके लंबे नीले बाल थे जो स्पष्ट रूप से सिर और कंधों से धोया गया था। उसके बाल बहुत रेशमी और चिकने थे। उसकी आंखें बड़ी और गोल थीं, जो नीले रंग के वसंत के पानी के रूप में स्पष्ट थी। उसकी आंखें भी नीली हैं, जो उसके नीले बालों के साथ मिलकर उसे और भी आकर्षक बनाती है। यहाँ तक कि उसकी पलकें नीली, लंबी, मोटी और बहुत घुमावदार हैं, जैसे 2 छोटे नीले ब्रश। हेलो श्री जियांग, मैं आपके मिशन के परिणाम प्राप्त करने के लिए यहाँ भेजा गया विशेषज्ञ हूँ। मेरा नाम लीना है। लीना ने यह कहने के बाद उसने उत्साह से अपना पतला हाथ बढ़ाया। वे बहुत पतले हाथों की एक जोड़ी थी, जो सफेद और साफ दिखती थी, पतली उंगलियों के साथ, और नीले मैनिक्योर ने महिला के आकर्षण को आगे बढ़ाया। नमस्ते। जियांग तियान ने अपना छोटा हाथ रखा। मैंने सुना है कि विशेषज्ञ लीना संयुक्त राज्य अमेरिका से है। आपके रीति रिवाजों के अनुसार क्या मुझे आपके हाथ और गाल को चूमना चाहिए? यह जरूरी नहीं है, लीना ने एक शर्माने वाले चेहरे के साथ कहा। उसने अन्य सर्वोच्च मेहमानों को भी देखा था, लेकिन वे सभी पुराने जमाने के थे। ये पहली बार था जब उसने किसी को जियांग के रूप में सुंदर और हास्य के रूप में देखा था। तियान, इसलिए मेरा दिल अच्छी भावनाओं से भरा है। आगे की हलचल के बिना चलो व्यापार के लिए नीचे उतरो, लीना ने कहा। एक ब्लू रिमोट कंट्रोल निकाला, इसे चालू कर दिया और तुरंत मिशन सेंटर के निर्माण पर दिखाई दिया। संघनित अलौकिक शक्तियों का एक बड़ा गठन दिखाई दिया। ये सुरक्षा कारणों से है, मिशन को स्वीकार करते समय एक चुपके हमले को रोकने के लिए। अलौकिक शक्ति का ये शानदार गठन भी उच्च तकनीक वोल्टेज, एक पूर्ण 100 मिलियन वोल्ट से सुसज्जित है। यदि आप इसे छूते हैं तो आपको 1 सेकंड में राख में इलेक्ट्रोक्यूट किया जाएगा। यद्यपि वहां 12 मुख्यालय विशेषज्ञ हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें सुरक्षित पक्ष पर होना चाहिए। प्रक्रिया के माध्यम से जाओ। यहाँ जियांग तियान ने ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक मोती को बाहर निकाला और उसे सौंप दिया। लीना की आंखें अचानक चमक गईं। उसने सावधानी से एक उत्तम बॉक्स निकाला और ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक मोती को अंदर रखा। ये ईश्वर प्रदत्त आत्मा पल है। लीना ने अपनी आंखें चौड़ी खुली देखीं। ये पहली बार था जब उसने छठे स्तरीय ईश्वर प्रदत्त आत्मा पल को देखा था, क्योंकि वह मुख्यालय में एक पहचान विशेषज्ञ बन गई थी। 2 पंक्तियों में खड़े मुख्यालय से 12 मास्टर्स का ध्यान भी आकर्षित किया गया था। छठे स्तर के दिव्य आत्मा मनका के साथ प्रतिभा की गुणवत्ता में सुधार की संभावना बहुत अधिक है, जो बहुत आकर्षक है। यहाँ तक कि अगर वे स्तर 90 खिलाड़ियों के समूह थे तो उनके लिए शांत रहना असंभव होगा। विज्ञापन, अध्याय 85। जियांग तियान लीना का प्रशंसक है। अतिथि, जियांग कृपया अब प्रक्रिया से गुजरें। लंबे समय तक ईश्वर प्रदत्त आत्मा पल को देखने के बाद लीना को एहसास हुआ कि उसके बगल में एक सर्वोच्च अतिथि था। वहाँ कुछ भी नहीं है वह कर सकता है, वह बस इसे देखने में बहुत तल्लीन है। जियांग तियान भी देखने में भी तल्लीन था, लेकिन वह केवल गेंद देख रहा था। ठीक है, जियांग तियान ने बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया और लीना के साथ एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड किया। फिर उन्होंने बाद में टास्क सबमिशन सेंटर खोला और वीडियो अपलोड किया। हमने कुछ तस्वीरें और अन्य चीजें ली और जियांग तियान और लीना को अलग अलग वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा। संक्षेप में, ये प्रक्रिया जटिल थी और लगभग 15 मिनट लगे। मिशन पूरा हुआ। लीना ने राहत की सांस ली। 1 मिनट रुको श्री जियांग, मेरे पास कुछ और है जो मैं आपसे निजी में बात करना चाहता हूँ। ये देखकर कि जियांग तियान छोड़ने वाला था, लीना ने उसे रोक दिया। और कुछ? उसने पूछा। आप लोग पहले बाहर जाते हैं, लीना ने कहा और फिर से ब्लू प्रोब को बाहर निकाला। गलत, ये ब्लू रिमोट कंट्रोल था और फिर बाहर अलौकिक वोल्टेज सरणी को बंद कर दिया। आखिरकार मिशन पूरा होने के बाद इसे चालू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यह चीज 1 और सेकंड के लिए चालू है तो उपभोग किए गए संसाधनों की कीमत कम से कम $1 मिलियन होगी। इसके अलावा वह जियांग तियान से कहने के लिए कुछ और था।
यह मामला जो उन्नत संसाधनों से संबंधित है केवल कमरे में उन दोनों के बीच चर्चा की जा सकती है। ये बेहतर होगा अगर अन्य लोगों ने इसे नहीं सुना। मुख्यालय से 12 मास्टर्स के बाद लीना ने जियांग तियान को एक छोटे से कमरे में आगे के अंदर खींच लिया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। जियांग तियान को अपने दिल में एक बुरा एहसास था। पृथ्वी पर यह महिला क्या करना चाहती है? अरे गेस्ट जियांग। लीना मुस्कुराई और जियांग तियान को देखा। ये पहली बार है कि एक छठा स्तरीय ईश्वर दीवानी प्रतिलिपि दिखाई दी है। एक से अधिक ईश्वर प्रदत्त आत्मा पल होना चाहिए, है ना? हाँ, क्या बात है? क्या आप अभी भी इसे मुझसे छीनना चाहते हैं? चूंकि लीना ने अनुमान लगाया था, जियांग तियान ने बस अपने कार्ड का खुलासा किया। नहीं 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 अतिथि जियांग, आप गलत समझा। मैं इतना बेवकूफ नहीं होगा जितना कि सर्वोच्च अतिथि से कुछ छीनने के लिए। यह आत्महत्या करने और कबीले को भगाने से अलग नहीं होगा। लीना आपसे एक ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक मोती का आदान प्रदान करने के लिए अन्य चीजों का उपयोग करना चाहती है। बस एक करेगा। लीना ने विनती की। उसे अपनी प्रतिभा को एस स्तर तक अपग्रेड करने के लिए एक दिव्य मोती की आवश्यकता थी ताकि वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय में उसकी स्थिति अधिक हो। इसके अलावा वह परिवार में सत्ता के लोगों में से एक बन सकती है जो उसे परिवार द्वारा आयोजित विवाह को रद्द करने के लिए योग्य बनाता है। किंग जियांग, मेरे पास या तो कोई विकल्प नहीं है। लीना ने अपनी कहानी बताई। विज्ञापन। लेकिन जियांग तियान ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्हें विश्वास नहीं था कि यह सच था। आखिरकार ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक मोतियों का प्रलोभन बहुत महान था और लोग इन्हें पाने के लिए कुछ भी करेंगे चीजें। इसके अलावा महिलाओं के मुंह धोखेबाज हैं। कहानी बनाने की सरल चाल का उल्लेख नहीं करना। किंग जियांग, आप उन चीजों पर एक नजर डाल सकते हैं जो मैंने निकाली थी और फिर तय कर सकते हैं कि उन्हें आदान प्रदान करना है या नहीं। लीना ने कहानी कहने के बाद उसने एक अंतरिक्ष की बाली निकाली। उसे स्पेस वॉच पसंद नहीं थी, इसलिए उसने एक अंतरिक्ष से संबंधित साइकिक को उसके लिए झुमके बनाने के लिए कहा। जियांग तियान ने झुमके ले लिए और अंदर की चीजों को देखा। उनका कहना था कि अंदर की चीजें बहुत कीमती थीं, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि अधिकांश संसाधन उनके लिए बेकार थे। कुछ ऐसे थे जो उपयोगी थे, लेकिन उनमें से बहुत कम थे, इसलिए उन्होंने उन्हें वापस फेंक दिया। क्षमा करें, यह आकर्षक नहीं है, जियांग तियान ने कहा, चारों ओर मुड़ा और छोड़ दिया। वह सिर्फ इसलिए अपना दिमाग नहीं खोता था क्योंकि वह लीना का प्रशंसक था। धन्यवाद अतिथि जियांग। लेकिन इस समय लीना ने अचानक आगे बढ़कर जियांग तियान को गले लगाया। मुझे धन्यवाद दो। ये पहली बार है जब लीना ने सर्वोच्च अतिथि के साथ एक मिशन रिकॉर्ड पूरा किया है, इसलिए आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। लीना ने लंबे समय तक जियांग तियान को गले लगाया और यहाँ तक कि जब वह अंत में जाने देती थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उन आंसू एक छोटी महिला के रूप में लग रहे थे जिन्हें कुछ अन्याय का सामना करना पड़ा था। जियांग तियान भी थोड़ा भ्रमित था। वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय के एक विशेषज्ञ ने दुनिया को देखा होगा और मुख्यालय में सर्वोच्च मेहमान थे। लेकिन इस रोने के साथ क्या है? ये सामान्य नहीं है। लेकिन जियांग तियान यह अनुमान नहीं लगा सकता है कि इस महिला का क्या मतलब है। किंग जियांग, चलो एक दूसरे की संपर्क जानकारी जोड़ते हैं। लीना ने कहा। वे दोनों वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से थे, इसलिए वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ सकते थे। जब आपको संपर्क करने की आवश्यकता होती है तो बस बट को बताएं। संपर्क जानकारी जोड़ने के बाद जियांग तियान लीना को अकेला छोड़कर सीधे मिशन सेंटर से बाहर चला गया। हे जियांग तियान के प्रस्थान को देखते हुए लीना ने एक धूर्त मुस्कान दिखाई। दूसरी तरफ जैसे ही जियांग तियान मिशन सेंटर से बाहर निकला, बट की आवाज आए। विज्ञापन। कार्य को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने और 2000 सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए बधाई। सर्वोच्च अंक? जियांग तियान ने पूछा। हाँ, हर बार जब कोई अतिथि अधिकारी एक कार्य पूरा करता है तो वे इसी अंक प्राप्त करेंगे, सबसे कम से उच्चतम, कांस्य से लेकर सर्वोच्च तक। उनके पास संबंधित बिंदु होने के बाद वे उन संसाधनों के लिए आदान प्रदान कर सकते हैं जो उन्हें वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संसाधन पुस्तकालय में चाहिए। फिर बर्ड ने रिसोर्स मॉल खोला। जियांग तियान ने एक त्वरित रूप से देखा और पाया कि वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संसाधन मॉल अतिथि स्थिति के स्तर के अनुरूप हैं, अर्थात कांस्य मॉल, सिल्वर मॉल, सुप्रीम मॉल। मॉल का स्तर जितना अधिक होगा उतने ही अधिक संसाधन आप एक्सचेंज कर सकते हैं और वे दुर्लभ हैं। बेशक उच्च अंक स्तर की आवश्यकता होगी, आपकी अतिथि स्थिति उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए कांस्य अतिथि अधिकारियों को केवल कांस्य मॉल में आदान प्रदान किया जा सकता है, जबकि कांस्य और सिल्वर मॉल दोनों में रजत का आदान प्रदान किया जा सकता है। वह सर्वोच्च अतिथि हैं और उन्हें सभी मॉल तक पहुंचने का अधिकार है। जियांग तियान ने पहली बार कांस्य मॉल पर एक नजर डाली। भले ही यह केवल कांस्य स्तर पर था, लेकिन अंदर की चीजें युद्ध विश्वविद्यालय के देवता के संसाधन पुस्तकालय के लिए तुलनीय थीं। उसके बाद सिल्वर मॉल आदि। जियांग तियान ने भी कुछ चीजों को देखा, जैसे कि कुछ मिश्र धातु। सुप्रीम मॉल में जाने पर मैंने पाया कि वहां की वस्तुओं की विविधता बहुत कम है, लेकिन वे सभी सबसे कीमती संसाधन हैं। मेमोरी एक्सटेंशन मिश्र धातु। जियांग तियान ने जल्दी से पाया कि उसे क्या पसंद है। यह एक मिश्र धातु है जो पिछले बैंगनी नीले मिश्र धातु की तुलना में कठिन है और इसमें एक उच्च कवच भेदी क्षमता है और यह इच्छाशक्ति में अपनी आकृति बदल सकता है। उन्होंने एक हर्बट बनाने के लिए मेमोरी एक्सटेंशन मिश्र धातु का उपयोग करने की योजना बनाई। आखिरकार उनकी ताकत अब 10 मिलियन जिन तक पहुंच गई थी और बैंगनी नीला मिश्र धातु बहुत हल्का था और उन्हें इसकी आदत नहीं थी। जियांग तियान मदद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा नाराज महसूस कर सकता है। धोखा देने का नुकसान ये है कि विशेषताएं बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं और हथियारों को अक्सर बदलने की आवश्यकता होती है। कुछ दिनों पहले ये 3 मिलियन जिन का बल था, कुछ दिनों बाद ये 10 मिलियन जिन था। ओह, क्या परेशानी। 200 सर्वोच्च अंक। जियांग तियान ने बैट को पर्पल ग्रीन हर्बट की उपस्थिति को कॉपी करने के लिए कहा और फिर इसे मेमोरी एक्सटेंडिंग मेटल के साथ बदल दिया। कुल मिलाकर 200 सर्वोच्च अंक की आवश्यकता थी। इसे सस्ता माना जाता है। एक्सचेंज के बाद अंक काट दिए गए थे और जियांग तियान अब मुख्यालय का इंतजार कर रहा है ताकि किसी को इसे देने के लिए भेजा जा सके। चलो अन्य चीजों पर एक नजर डालते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनमें कोई दिव्य क्रिस्टल हैं। यदि वहां हैं तो छाया दिव्य क्षेत्र की मरम्मत की जा सकती है। जियांग तियान उत्साह के साथ घूमना जारी रखा। विज्ञापन। अध्याय 86। जियांग की के लिए कुछ महिला सितारों की व्यवस्था करें। एक एक करके सुप्रीम मॉल को देखते हुए अंदर की वस्तुएं अधिक से अधिक दुर्लभ हो रही थीं। मूल रूप से ऐसी चीजें जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थीं, लेकिन आवश्यक अंक भी बढ़ रहे थे। शुरुआत में कुछ 100 सर्वोच्च बिंदुओं से हजारों अंक, दसियों हजार अंक और यहाँ तक कि एक्सचेंज के लिए
सैकड़ों, हजारों या लाखों अंक, 1 मिलियन अंक संसाधनों की अधिकतम संख्या है और जियांग तियान ने कुछ देखा जो उन्हें उनके बीच पसंद था। दिव्य, क्रिस्टल, हाँ, उन्हें लुभाया गया था, लेकिन 200 अंकों की कटौती करने के बाद उनके सर्वोच्च अंक केवल 1800 थे, जो 1000 से दूर था। उसके पास अब कोई मिशन नहीं है और यहाँ तक कि अगर उसने किया तो इतने सारे अंक जमा करने में सैकड़ों बार लगेंगे। इसलिए जियांग तियान ने सुप्रीम मॉल में ईश्वरीय क्रिस्टल का आदान प्रदान किया। जब आप संसाधन पुस्तकालय पढ़ना समाप्त कर चुके हैं तो पीछे एक विशेष मार्शल आर्ट लाइब्रेरी है। यहाँ की अधिकांश मार्शल आर्ट विदेशी मनोविज्ञान से हैं और कुछ बहुत उपन्यास हैं। जियांग तियान ने ये देखने का फैसला किया कि क्या उसके लिए कोई उपयुक्त था। ये सभी अच्छे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास पर्याप्त अंक नहीं हैं। उन्होंने मार्शल आर्ट के कई सेट देखे, लेकिन उन्होंने अभी एक सर्वोच्च मिशन पूरा किया था, इसलिए उनके पास पर्याप्त अंक नहीं थे। उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बेहतर होगा अगर उसके पास ये था, लेकिन यह उसके संशोधन को प्रभावित नहीं करेगा। गुओ की जियांग, तुम बाहर हो। एनी ने आगे कदम बढ़ाया और कहा, अभी जब आप अंदर कार्य प्रस्तुत कर रहे थे तो राष्ट्रपति पाक ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि उन्होंने लिंक्डइन के बारे में सुना है। चूंकि जियांग तियान ने पहले मिशन सेंटर में कार्य प्रस्तुत किया था, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। एक अलौकिक गठन के अस्तित्व के कारण बाहर से संकेत अंदर से संपर्क नहीं कर सकता था। तो चलो चलते हैं और एक नजर डालते हैं। जियांग तियान और एनी पाक बुचांग के कार्यालय की ओर चले गए। जल्द ही दोनों अपने गंतव्य पर पहुंचे। श्री जियांग, यह वीडियो फुटेज है, कृपया एक नजर डालें। पाक बुचांग सीधे बिंदु पर गया। वह जानता था कि जियांग तियान इस मामले को लेकर बहुत चिंतित था। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि लिन कियांग को 2 जापानी लोगों के साथ घर्षण था और आखिरकार उन्हें छीन लिया गया। ये 2 आइलैंडर्स, एक अपनी कमर पर 2 समुराई तलवारों के साथ एक आंख वाला आदमी है और दूसरा एक सशस्त्र व्यक्ति है जिसमें केवल अपने बाएं हाथ के साथ, लेकिन उसकी लड़ाई की शक्ति बेहद मजबूत है। शब्दों ने ज्यादा जानकारी नहीं दी। जियांग तियान केवल ये सुन सकता था कि लोग किसी चीज पर बहस कर रहे थे और यह बात लिन कियांग द्वारा प्राप्त की गई थी। अध्यक्ष पाक, क्या आप इन 2 जापानी लोगों को जानते हैं? जियांग तियान ने पूछा। विज्ञापन, मैं उसे नहीं जानता, यह मुश्किल है। जियांग तियान ने भड़काया। अगर वह जानता था कि यह कौन था तो वह उनसे मदद मांग सकता है और लिन कियांग को बचाव कर सकता है, लेकिन कुंजी यह थी कि वह उन्हें नहीं जानता था और यह नहीं जानता था कि लिन कियांग को कहाँ लिया गया था। इसलिए जियांग तियान ने पहले जिया कंट्री में वापस जाने का फैसला किया और वीडियो को लिनजी और लिनजैन में वापस लाया। लिन परिवार का द्वीपवासियों के साथ व्यापारिक व्यवहार था और वह द्वीप देश से परिचित थे। मुझे लगता है कि उन्हें उन 2 द्वीपवासियों की पृष्ठभूमि का पता होना चाहिए। इसके अलावा अतिथि जियांग, हमने अन्य बलों की सभी दुकानों पर कब्जा कर लिया है। वार्षिक लाभांश को बदर के माध्यम से आपके अतिथि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये लगभग अनुमान है कि एक वर्ष में 300 बिलियन है। कितना? 300 बिलियन? जब वह सुनता था तो जियांग तियान स्तब्ध था। क्या यह इतना पैसा है? यदि यह समय यात्रा से पहले होता तो क्या वह सिर्फ एक वर्ष में जैक मा को पार नहीं करता था? किंग, कृपया यह मत सोचो कि यह बहुत कम है। चूंकि हमने उन ताकतों के क्षेत्रों को एकीकृत किया है, इसलिए हमने अपने ग्राहकों को स्थिर करने के लिए अभी तक माल की कीमत नहीं जुटाई है। बाजार के स्थिर होने के बाद हम बाजार संसाधनों पर एकाधिकार करेंगे और कीमतें बढ़ाएंगे। हमारा वार्षिक लाभ कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगा। पाक बुचांग ने चापलूसी से कहा कि हालांकि उनकी सुपरनेचुरल पावर लड़ने में बहुत अच्छी नहीं थी, वह व्यापार करने और पैसा बनाने में बहुत अच्छा था। आखिरकार उनकी अलौकिक प्रतिभा थी। व्यवसाय, ये बहुत कुछ है, बहुत कुछ। जियांग तियान ने अपने उत्साहित दिल को शांत किया। क्या ये पैसा बहुत तेजी से नहीं आ रहा है? डिंग डिंग डिंग। इस समय जियांग तियान और पू बुचांग दोनों ने वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय से अपने पदक पर जानकारी प्राप्त की और उन्हें एक नजर लेने के लिए खोला। पाक बुचांग की जानकारी का सामान्य अर्थ ये था कि जियांग तियान ने वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को वाइस सिटी को एकजुट करने में मदद की, इसलिए मुख्यालय ने जियांग तियान के वार्षिक लाभांश को 30% से 70% तक बदलने का फैसला किया। इससे पहले जियांग तियान ने 30% और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 70% लिया, लेकिन अब ये जियांग तियान में बदल गया है, 70%। दूसरे शब्दों में जियांग तियान का 300 बिलियन सीधे 700 बिलियन हो गया। जियांग तियान के 2 संदेश थे। पहले वाले को सिन सिटी में वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्यवाद देना था। मुख्यालय ने उन्हें अतिरिक्त 100,000 सर्वोच्च अंकों के साथ पुरस्कृत करने का फैसला किया। 1,01,800। जियांग तियान ने अपने सर्वोच्च बिंदुओं को देखा और शांत नहीं हो सका। उन्हें ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि में एक मिशन पूरा करने के लिए केवल 2000 सर्वोच्च अंक मिले। विज्ञापन, अब इनाम एक ही बार में 100,000 है, जो 50 कार्यों को पूरा करने के बराबर है। अब आप उन विदेशी मार्शल आर्ट का आदान प्रदान और सीख सकते हैं जो आपको पसंद हैं। समाचार का दूसरा टुकड़ा लाभांश के बारे में था, जो कि वन पाक बुके चांद पड़ा गया था। किंग जियांग, मुझे विश्वास है कि आपने खबर देखी है। आपका लाभांश बदलकर 70% कर दिया गया है, जो कि 700 बिलियन है। यदि आपको अब पैसे की तत्काल आवश्यकता है तो मैं इसे आपके लिए आगे बढ़ा सकता हूँ। शायद कुछ समय के लिए नहीं। जियांग तियान के पास वर्तमान में उनके हाथ में 10 मिलियन से अधिक है, जो पर्याप्त है। उन संसाधनों और मार्शल आर्ट के लिए उन्हें पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह एरिस विश्वविद्यालय के संसाधन हो या वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संसाधन। उनके पास बहुत सारे अंक हैं। श्री जियांग, चूंकि यह आपका पहला मौका है, इसलिए मैंने आपको अपने पिता मिस लोरी और एनी को सिन सिटी का दौरा करने के लिए एक टूर ग्रुप की व्यवस्था करने की पहल की। चिंता मत करो, पूरी यात्रा मुफ्त है और आपको एक पैसा खर्च नहीं करेगा। क्या आपके पास समय है? पू बुचांग ने ध्यान से पूछा। वास्तव में ये जियांग तियान को फिर से खुश करने और जियांग तियान के साथ एक अच्छे संबंध स्थापित करने का उनका प्रयास भी था। आखिरकार ये सर्वोच्च अतिथि से मिलने का एक दुर्लभ अवसर था। एक बार जब वह जियांग तियान के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करता है तो भविष्य में उसके पीछे चबोल परिवार को संभालना उसके लिए बेहद फायदेमंद होगा। इसलिए उन्होंने अपनी खुद की जेब से मुक्त यात्रा के लिए भुगतान किया। वास्तव में भले ही वह खुद इसके लिए भुगतान नहीं करता था, जियांग तियान अभी भी मुफ्त में यात्रा करने में सक्षम होगा। सर्वोच्च अतिथि के पास किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुफ्त भोजन, कपड़े, आवास और परिवहन है और पेशेवर कर्मियों द्वारा सेवा की जाती है। ये सर्वोच्च अतिथि की स्थिति है। अध्यक्ष पाक, यह विचारशील है। जियांग तियान ने मना नहीं किया।
उनके पिता को अपहरण किए जाने के बाद भी भयभीत कर दिया गया था और उन्हें यात्रा के लिए बाहर ले जाने से भी उनके दिल को आराम मिल सकता है। इसके अलावा जियांग तियान लंबे समय से वाइस सिटी में कुछ आकर्षण देखना चाहता था। समय के माध्यम से यात्रा करने से पहले वह एक यात्रा उत्साही था और वह इस मुफ्त अवसर को जाने नहीं दे सकता था। ये बहुत अच्छा है कि अतिथि जियांग ने मुझे इसके साथ सम्मानित किया है। उस मामले में आइए आज आराम करें और औपचारिक रूप से कल शुरू करें। पाक गुचांग ने कहा कि आखिरकार जियांग तियान आज ही ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि से बाहर आया और अभी भी काफी थका हुआ था। जब वह थक गया था तो उसने जो युवा महिलाओं की व्यवस्था की थी वह उसकी सेवा करने में बहुत विचारशील नहीं थी। हमें जियांग की को पहले एक रात के लिए आराम करने देना होगा। आप जानते हैं ये युवा महिलाएं हान कंट्री में सभी शीर्ष महिला सितारे हैं। न केवल वे दिखने में उत्कृष्ट हैं बल्कि वे लोगों के दिलों को जीतने में भी बहुत अच्छे हैं। यदि आप एक साधारण व्यक्ति हैं तो आप इनमें से एक महिला सितारों के संगीत कार्यक्रमों में से केवल एक टिकट खरीद सकते हैं, भले ही आप अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत करें। लेकिन पाक गुके चांग अलग है। चैबोल हान देश में सब कुछ नियंत्रित करता है, इसलिए वह आसानी से उन महिला सितारों को प्राप्त कर सकता है। विज्ञापन अध्याय 87 वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय जियांग तियान का मूल्यांकन। जियांग तियान के साथ यात्रा करते समय एक ही समय में मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी शहर में था। XIXI सिटी WANBAOCHAMMENT ऑफ कॉमर्स मुख्यालय कार्यालय के अंदर मुख्यालय से बिगविग्स का एक समूह इकट्ठा हुआ जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष बेली क्रिस और उनके भाई उपाध्यक्ष गिल्ली क्रिस शामिल थे। इसके अलावा मुख्यालय में तैनात 4 सर्वोच्च मेहमान भी हैं। वे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 4 सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च अतिथि हैं और वे यहाँ मुख्यालय की सुरक्षा की रक्षा के लिए हैं। वे योरिक बोहान सर 99 हैं, थंडर एलिमेंटलिस्ट की अलौकिक प्रतिभा के साथ जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक अलौकिक पेशा है। इसके बाद मैरी ट्रंप हैं जो दूसरे स्थान पर हैं और एकमात्र महिला सर्वोच्च अतिथि भी हैं। वह 98 का स्तर है और एक पलाडिन की क्षमता है। तीसरी रैंक एक रीज मैक है, एक स्तर 98 पलाडिन भी है और अंतिम एक यूक विली है जिसके पास एक स्तर 97 पवन तत्व प्रतिभा है। बिगविग्स के इस समूह को दुनिया के लोगों का सबसे शक्तिशाली समूह कहा जा सकता है, लेकिन इस समय उनके चेहरे अभी भी आश्चर्य से भरे हुए थे क्योंकि उनके सामने 2 वीडियो खेल रहे थे और दोनों वीडियो के नायक जियांग तियान थे। पहला वीडियो जियांग तियान का था जो लुओ के घर पर सेकंड में 8वें स्तर की 9वीं कक्षा की अंतिम मार्शल आर्ट सीख रहा था और फिर उन जापानी लोगों को सेकंड में हराया। दूसरा एक जियांग तियान द्वारा अपलोड किए गए मिशन रिकॉर्ड का वीडियो है। वीडियो बहुत लंबा नहीं था। समाप्त होने के बाद बिगविग्स का समूह गहरे विचार में गिर गया और उनके चेहरे गंभीर थे। एक लंबे समय के बाद राष्ट्रपति बेली ने बात की। मुझे याद है कि हमारे मुख्यालय में एक हीरे का अतिथि है। उनकी अलौकिक प्रतिभा आत्मज्ञान है। ठीक है, सबसे तेज गति से उन्होंने मार्शल आर्ट सीखी 7 दिनों से पहले, है ना? हाँ राष्ट्रपति, 7 दिनों में मुझे पूर्णता के लिए एक 6ठे स्तर के सुपर मार्शल आर्ट कौशल में महारत हासिल है। मुझे याद है कि इस व्यक्ति के पास एक एसएसए स्तरीय ज्ञानोदय प्रतिभा है, लेकिन जियांग की ने इसे सिर्फ 1 सेकंड में सीखा है। क्या ये हो सकता है कि उसके पास एक ईश्वर स्तरीय ज्ञानोदय प्रतिभा है? बेली ने अनुमान लगाया, लेकिन राष्ट्रपति गिल और पाक गुके चांग की खबर के अनुसार जियांग की सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति है और उसके पास कोई विशेष क्षमता नहीं है। साधारण लोग, हर कोई गहरे विचार में गिरता रहा। अगर उन्होंने कहा कि जियांग तियान एक साधारण व्यक्ति था तो वे कभी भी इस पर विश्वास नहीं करेंगे। एक साधारण व्यक्ति इतना भयानक कैसे हो सकता है? क्या एक साधारण व्यक्ति केवल एक दिन में एक 6ठे स्तर के ईश्वर प्रदत्त कालकोठरी को साफ कर सकता है? योरिक, मुझे याद है कि आपका मूल रिकॉर्ड 15 दिन था। राष्ट्रपति बेली ने कहा। योरिक 99 के स्तर के सर्वोच्च अतिथि अधिकारी थे जब वह युवा थे। विज्ञापन हालांकि उन्हें दुनिया के नंबर 1 प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। 25 साल की उम्र में उनके पास स्तर 87 की ताकत है और उन्होंने अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 6ठे स्तर की ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि को मंजूरी दे दी है। ये रिकॉर्ड अब तक नहीं तोड़ा गया है और योरिक को हमेशा इस पर गर्व रहा है, लेकिन अब यह एक छोटी प्रतिभा द्वारा टूट गया है और यह पूरी तरह से कुचलने वाली जीत थी। योरिक को 15 दिन लगे जबकि उन्हें केवल 1 दिन लगे। इस अतिथि जियांग के बारे में एक और खबर है। उन्होंने हाल ही में सुप्रीम मॉल में एक मेमोरी मेटल वॉर हल्बर्ट का आदान प्रदान किया। मेमोरी एक्सटेंडिंग मेटल के आकार और घनत्व के अनुसार इसका वजन 10 मिलियन जिन। कितना? बेली ने ये कहा और सभी दंग रह गए। 10 मिलियन जिन, बेली ने फिर से दोहराया। मुझे पता है कि आप आश्चर्यचकित हैं, लेकिन अब समस्या यह है कि हम मुख्यालय से जिया कंट्री तक मेमोरी एक्सटेंशन मेटल को कैसे ले जा सकते हैं? राष्ट्रपति ने कहा कि यद्यपि वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास बकाया तकनीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से जिया के लिए 10 मिलियन किलोग्राम माल का परिवहन करना कई मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय में सबसे उत्कृष्ट शक्ति प्रकार का मानसिक केवल 5 मिलियन जिन की ताकत है। वह उस हेल्बर्ट को भी नहीं उठा सकता है। उस मामले में मुझे इसे स्वयं परिवहन करने दो, योरिक ने कहा। वह एक गड़गड़ाहट के साथ था जो किसी भी धातु को इलेक्ट्रोलाइज कर सकता था और इसे गड़गड़ाहट के समुद्र में छिपा सकता था। फिर लेई के साथ थंडर एस्केप का उपयोग करते हुए वे सिर्फ 1 दिन में जिया कंट्री के लिए उड़ान भर सकते थे। कुछ दिनों बाद जियांग तियान ने अपनी यात्रा समाप्त की और अपने पिता जियांग गुओ के साथ जिया राज्य की राजधानी लौट आए। जैसे ही वह लौटा वह पहले लुओ परिवार गया क्योंकि जियांग तियान ने अपने पिता को राजधानी में कहीं रहने की व्यवस्था करने की योजना बनाई। आखिरकार की रक्षा राजधानी सिली शहर की तुलना में बहुत अधिक सुरक्षित थी। इसके अलावा अपनी खुद की प्रतिष्ठा के लिए राजधानी के रक्षा बल भी अपने पिता को गुप्त रूप से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सौभाग्य से लुओ परिवार ने रक्षा सेना के मुख्यालय में एक विला रियल एस्टेट का विकास किया था। लुओ परिवार के प्रमुख ने सीधे जियांग तियान को एक विला दिया और जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। इस तरह जियांग स्टेट की सुरक्षा समस्या हल हो गई। आखिरकार रक्षा सेना के मुख्यालय ने जिया राज्य के कई स्वामी को इकट्ठा किया जिसमें कुछ 90 के स्तर पर शामिल थे। जो कोई भी कार्रवाई करना चाहता है वह निश्चित रूप से मौत की मांग कर रहा है। अपने पिता के लिए व्यवस्था करने के बाद लुओ कुंग ने एक उत्तम बॉक्स निकाला और इसे जियांग तियान को सौंप दिया। किंग जियांग, मैंने लुओ ली से सुना कि आपको इस चीज की आवश्यकता है। मैं इसे वैसे भी उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे आपको किंग जियांग को दे दूंगा। ये है विज्ञापन। जियांग तियान ने इसे ध्यान से खोला और एक परिचित भावना उसके ऊपर आ गई। दिव्य क्रिस्टल। जियांग तियान मदद नहीं कर सकता लेकिन उत्साह से चिल्लाता था।
आखिरकार उन्होंने पहले सुप्रीम मॉल में दिव्य क्रिस्टल देखे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी असली दिव्य क्रिस्टल नहीं देखा था। ये कहा जाता है कि यह बात ईश्वर स्तरीय प्रॉप्स बनाने के लिए देवताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्री है और यह क्षतिग्रस्त ईश्वर स्तरीय प्रॉप्स की मरम्मत के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री भी है। इससे पहले जियांग तियान ने लापरवाही से लुओ ली से दिव्य क्रिस्टल के बारे में पूछा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लुओ ली ने इसे इतनी गंभीरता से लेने की उम्मीद की थी। धन्यवाद। जियांग तियान ने अपने दिल में एक गर्म भावना महसूस की। दिव्य क्रिस्टल दुनिया में खोजना मुश्किल है, वे केवल भगवान द्वारा दी गई कुछ विशिष्ट प्रतियों में पाए जा सकते हैं और कहीं और दिखाई नहीं देंगे। लुओ परिवार का दिव्य क्रिस्टल भी उनके पूर्वजों द्वारा प्राप्त किया गया था और कहा जाता है कि यह एक पारिवारिक विरासत है। यहाँ तक कि लुओ परिवार के प्रमुख को दिव्य क्रिस्टल का उपयोग करने के लिए लुओ परिवार के बुजुर्गों की सहमति की आवश्यकता है। लुओ कुंग और लुओ ली मुझे देने के लिए बहुत दबाव में रहे होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियांग तियान को अभी भी इस दयालुता को याद है। जियांग तियान, क्या तुमने मेरे भाई को पाया है? दिव्य क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद लिन ज़ैन और लिन जी बाहर से भाग गए। जैसे ही जियांग तियान वापस आया, उसने लिन ज़ैन और अन्य लोगों से संपर्क किया। यहाँ वीडियो है, इसे अपने लिए देखो। जियांग तियान ने बट को लिन कियांग का वीडियो खेलने के लिए कहा। इसे पढ़ने के बाद, लानत है, ये वास्तव में द्वीप देश से ओहशी परिवार है, कितना नीच है। इसे पढ़ने के बाद लिन परिवार के प्रमुख लिनजी ने गुस्से में कहा, ये पता चला है कि लिन परिवार के द्वीप देश में बहुत सारे व्यवसाय हैं और कुछ अद्वितीय दवा प्रौद्योगिकियों पर भरोसा करते हुए लिन परिवार का दवा व्यवसाय द्वीप देश में अग्रणी है। लेकिन इसने द्वीप परिवारों की ईर्ष्या को भी जगाया। ओहाशी परिवार उनमें से एक था। पहले तो उन्होंने लोगों को इस पर चर्चा करने के लिए भेजा, लेकिन लिन परिवार ने इनकार कर दिया। उन्होंने बाद में उसे धमकी दी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने लिन कुंग को निशाना बनाया और वाई सिटी जाने पर उसका अपहरण कर लिया। धन्यवाद अतिथि जियांग, मैं अनुवर्ती मामलों पर द्वीप देश के साथ बातचीत करूंगा। लिन जी ने भी जल्दबाजी की। आखिरकार उसके बेटे के लिए पहले वापस आना बेहतर होगा। अगर लिन परिवार को मदद की जरूरत है तो मैं मदद कर सकता हूँ। जियांग तियान भी चिल्लाया। आखिरकार वह और लिन ज़ैन एक ही शिक्षक हैं। अगर वह इस तरह की स्थिति में मदद कर सकता है तो उसे मदद करनी चाहिए। लिन जी और लिन ज़ैन के बाद छोड़ दिया। जियांग तियान का चेहरा भी ठंडा हो गया। चेन परिवार, झेंग परिवार, झो परिवार, अपने आप को मेरे क्रोध के लिए तैयार करें। इन तीनों परिवारों ने अपने पिता का अपहरण करने के लिए टीम बनाई और यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। विज्ञापन अध्याय 88 ब्लैक एंड व्हाइट इम्प्रेमिनेंस, द आगमन ऑफ द किलर ऑर्गेनाइजेशन। गेस्ट जियांग, चलो चलते हैं और मदद भी करते हैं। लुओ कुंग ने कहा। वह जानता था कि जियांग तियान चेन परिवार के 3 परिवारों से बदला लेने जा रहा था, इसलिए वह मदद करना चाहता था। लुओ कुंग खुद, लुओ परिवार के कई स्वामी जो 70 के स्तर से अधिक थे और लुओ ली भी एक साथ चले गए। लुओ कुंग को यह भी पता था कि इस तरह की लाइनअप 3 परिवारों के खिलाफ बहुत अधिक उपयोग नहीं होगा, लेकिन क्या कहा जा सकता है, उपहार छोटा है लेकिन भावना बहुत अच्छी है। अच्छा, तब जियांग तियान ने मना नहीं किया। फिर लुओ ली एक धातु हेलीकॉप्टर में बदल गया और उसमें जियांग तियान डाल दिया। वे दोनों सामने थे और लुओ कुंग ने पीछे पीछा किया। 3 परिवारों में चेन परिवार निकटतम था, इसलिए जियांग तियान ने भाग लिया। चेन परिवार पहले। रास्ते में उन्होंने अपने शिक्षक म्यू किंग से संपर्क किया। म्यू किंग इस अवधि के दौरान 3 परिवारों की निगरानी कर रहे थे और साथ ही साथ अपने भाई म्यू किंग कैपिटल डिफेंस आर्मी के कमांडर से पूछा। उन्होंने 3 परिवारों को घेर लिया और अपने भागने के मार्गों को अवरुद्ध कर दिया, इसलिए अब तक तीनों परिवारों में से कोई भी बच नहीं गया है। समाचार देखने के बाद जियांग तियान को थोड़ा स्थानांतरित कर दिया गया था। जल्द ही हर कोई चेन परिवार में पहुंचा। इस समय चेन फैमिली मैनर के ऊपर मंडराते हुए सैकड़ों सैन्य हेलीकॉप्टर थे और उन हेलीकॉप्टरों पर विशेष रूप से सेना द्वारा प्रशिक्षित मास्टर्स थे। हेलीकॉप्टरों के अलावा विभिन्न सैन्य हथियार भी हैं। उसी समय म्यू किंग और म्यू कियांग हवा में चल रहे हैं और हवा में खड़े हैं। जियांग तियान एक पल के लिए थोड़ा भ्रमित था। क्या ये लाइनअप चेन परिवार से निपटने के लिए बहुत शक्तिशाली था? लेकिन नीचे देखने के बाद जियांग तियान ने समझा कि इस समय चेन, झेंग और झो परिवारों के प्रमुख और स्वामी सभी एक साथ इकट्ठा हुए थे। ये 3 परिवार मूर्ख नहीं थे। ये जानने के बाद कि गार्ड ने उन्हें घेर लिया, उन्हें एहसास हुआ कि जियांग तियान ने शायद अपने पिता को बचाया था और उन पर बदला लेना चाहते थे। बिखराव की तुलना में एक साथ आना बेहतर है। कमांडर म्यू, क्या आप वास्तव में हमारे रिट्रीट को काट देना चाहते हैं? चेन जून, चेन परिवार के प्रमुख ने नीचे कहा। आपने किसी को मारने के लिए किसी को काम पर रखा है और आपने एरिस विश्वविद्यालय से किसी को मार दिया है। यह अक्षम्य है। वास्तव में अगर जियांग तियान एरिस यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक छात्र था तो मुकीनक के स्तर में से कोई व्यक्ति निश्चित रूप से कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर 3 परिवारों के बीच एक वास्तविक लड़ाई हुई, उनके कई लोगों को हताहत हुए, लेकिन तीनों परिवारों में अभी भी कुछ ताकत थी। विज्ञापन लेकिन यह अलग था क्योंकि जियांग तियान उनकी बहन का छात्र था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियांग तियान अब वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के 8वें सर्वोच्च अतिथि थे। उन्होंने एक बार वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के सर्वोच्च अतिथि बनने का सपना देखा था, लेकिन दुर्भाग्य से वह पर्याप्त मजबूत नहीं थे। इसके अलावा वह जानता था कि वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के सर्वोच्च अतिथि ने मॉल में सभी संसाधनों का आदान प्रदान करने के अधिकार का आनंद लिया। यदि आपको भविष्य में किसी भी दुर्लभ संसाधनों की आवश्यकता है तो आप जियांग तियान को वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स से उन्हें आदान प्रदान करने में मदद करने के लिए कह सकते हैं। बेशक वह भुगतान करेगा। इसलिए ये कहने के बजाय कि म्यू किंग ने उन्हें इस बार जियांग तियान की मदद करने के लिए आमंत्रित किया, ये कहना अधिक सटीक होगा कि वह स्वेच्छा से आया था। इस मामले में जियांग तियान ने उन्हें एक छोटा सा एहसान दिया। हा, बहुत अच्छा म्यू कियांग, आपको नहीं लगता कि आपकी ताकत के साथ आप हमारे 3 परिवारों को नियंत्रित कर सकते हैं? नीचे तीनों परिवारों के प्रमुख हंसे। उनके चेहरे गर्व से भरे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके 3 परिवारों के पुराने पितृसत्ता मरा नहीं है? म्यू कियांग ने संदेह से पूछा। यदि यह सच था तो इन तीनों परिवारों से निपटने के लिए बहुत खर्च होगा। लेकिन उन्हें याद आया कि उन 3 पुराने लोगों की बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी और भोज पहले ही आयोजित हो चुके थे। नहीं भाई, मुझे लगता है कि वे जिस आत्मविश्वास के बारे में बात कर रहे हैं वह वुचांग होना चाहिए। इस समय म्यू किंग ने बात की और कहा कि उन 3 संगठनों में जिन्होंने जियांग तियान को मारने के लिए किसी को काम पर रखने की हिम्मत की, एकमात्र संगठन जिसने पहल करने की हिम्मत की वह वुचांग था। अब मामला उजागर हो गया है। वुचांग और 3 परिवार पहले से ही एक साथ बंधे हुए हैं।
इसलिए इस बार वू चांग निश्चित रूप से 3 परिवारों की मदद करेंगे। हा, म्यू किंग, क्योंकि आपने अनुमान लगाया है, हम इसे अब और नहीं छिपाएंगे। चेन फैमिली मैनर से कई आवाजें लगीं और फिर 2 काले और सफेद आंकड़े दिखाई दिए, उसके बाद कई असंगत हत्यारे। ब्लैक एंड व्हाइट इम्प्रेनेंस, म्यू कियांग और म्यू किंग के भाव गंभीर हो गए। ये 2 लोग इम्प्रेनेंस के संस्थापक हैं और उनकी ताकत 94 के स्तर तक पहुंच गई है, जो उससे एक स्तर अधिक है। इसके अलावा हत्यारों ने आमतौर पर कई जीवन मृत्यु संघर्षों का अनुभव किया है, इसलिए उनकी वास्तविक मुकाबला प्रभावशीलता अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा इम्प्रेनेंट उच्च स्तरीय हत्यारे यहाँ हैं। म्यू कियांग को बहुत सारे हत्यारे के चेहरे पता थे। अकेले 91 के स्तर पर उनमें से 3 थे और 80-89 रेंज के स्तर में 1 दर्जन से अधिक थे। उनमें से हर एक को हत्यारे की दुनिया में काफी प्रतिष्ठा मिलती है। जैसे ही वुचांग की तरह एक लाइनअप निकला, दोनों पक्षों की ताकत अचानक बहुत बदल गई और बचाव सेना का लाभ चला गया था। धत तेरी की, म्यू कियांग ने गुस्से में कहा। अब विशेषज्ञों, विशेष रूप से स्तर 90 से ऊपर के विशेषज्ञों की तलाश करने के लिए कोई जगह नहीं है। उनके पास केवल 2 हैं, विपरीत दिशा में उनमें से 7 हैं। विज्ञापन, मुझे नहीं पता कि क्या ये पर्याप्त होगा यदि हम शामिल हैं। जैसे ही आवाज आए, राजधानी के 4 प्रमुख स्कूलों की दिशा से कई आंकड़े उड़ते हुए देखे गए। पहला अन्य 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष हैं, यान नांटियन तेनशिन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, जो यूं तत्व विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हान युआन। ये तीनों स्तर 90 से ऊपर हैं। उनमें से यान नांटियन एक स्तर 92 है। अचानक म्यू कियांग के पक्ष में शीर्ष स्तर के 90 विशेषज्ञ 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं और उनकी उच्च अंत युद्ध शक्ति लगभग समान है। और प्रिंसिपलों के अलावा इन 3 प्रमुख स्कूलों के सभी शक्तिशाली शिक्षक भी यहाँ हैं। साथ ही 3 प्रिंसिपलों के कुछ अच्छे दोस्त भी हैं। ये स्वाभाविक रूप से म्यू किंग की विधि थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि वू चांग शायद 3 स्कूलों के साथ कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई करेंगे, इसलिए उन्होंने अन्य 3 स्कूलों के प्रिंसिपलों को सूचित किया कि वे उन्हें मदद करने के लिए कहें। 4 प्रमुख स्कूलों के प्रिंसिपल के रूप में अभी भी उनके बीच कुछ एहसान है। हेलो शिक्षक, हेलो प्रिंसिपल और हेलो कमांडर म्यू। जियांग तियान लुओली के हेलीकॉप्टर के कॉकपिट से बाहर आया और बाहर निकलते ही उसे गर्मजोशी से बधाई दी। उसी समय उन स्कूलों के शिक्षकों ने भी जियांग तियान पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वे देखना चाहते थे कि 5वें स्तर के विदेशी जानवरों ने युद्ध के मैदान पर 100,000 से अधिक अंक मारे। सर्वोच्च अतिथि जियांग तियान, जिन्होंने वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रक्षा प्रणाली को एक पंच के साथ नष्ट कर दिया, की तरह दिखता है। इसे देखते हुए मैंने पाया कि वह काफी सुंदर है। क्या आप जियांग तियान हैं? विपरीत दिशा में काले और सफेद वुचांग चिल्लाया। हत्यारे संगठन के नेताओं के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से जियांग तियान के बारे में सुना था, जो हाल ही में सुर्खियों में थे। यदि आप कहना चाहते हैं कि हाल ही में राजधानी में सबसे बड़ी प्रतिष्ठा किसकी है, तो यह निस्संदेह जियांग तियान है। आपको वह होना चाहिए जिसने हत्यारे को मेरे पिता का अपहरण करने के लिए भेजा था। जियांग तियान आकाश के रास्ते में काले और सफेद वुचांग के पास आया। यह सही है, ये हम है, हे बाई वुचांग ने जवाब दिया। ये दोनों लोग लंबे समय से जियांग तियान के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, तो आप सभी नरक में जाते हैं। जियांग तियान बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी था और तुरंत कार्रवाई की, हवा में चलते हुए और टेलीपोर्टिंग किया। अगला दूसरा वह बाई वुचांग के सामने दिखाई दिया। बूम, एक पंच मारा, हवा को तोड़ने की आवाज के साथ, और पंच का बल हवा में दहाड़ गया। हालांकि बाई वुचांग ने बिल्कुल भी चकमा नहीं दिया और जियांग तियान को उसे पंच करने की अनुमति दी। विज्ञापन, अध्याय 89 संशोधन, गति 20,000 अंक से अधिक हो गई। हालांकि जब जियांग तियान की मुट्ठी काले और सफेद अपूर्णता को मारने वाली थी, तो यह आंकड़ा एक पल में गायब हो गया। जब ये फिर से दिखाई दिया, तो ये पहले से ही मूल स्थान से 5,000 मीटर दूर था। हा, सर्वोच्च अतिथि वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। हालांकि यदि आप मुझे हराना चाहते हैं तो भी आप थोड़ा भोले हैं। हालांकि हाईबई वुचांग ने ये कहा, फिर भी वह जियांग तियानमैन ने अपने दिल में हैरान था। उन्होंने जियांग तियान की गति का अनुमान लगाया था, जो लगभग 2550 अंक था। यद्यपि यह मूल्य उनके केवल आधे का था, उनकी दूसरी प्रतिभा एक एस लेवल स्पीड टैलेंट थी। 94 के उच्च स्तर के साथ उनके पास 5000 अंकों की गति मूल्य है। जियांग तियान की उम्र में उनके पास 500 अंक भी नहीं है, अकेले 2550 अंक दें। लेकिन उसे उच्च स्तर किसने बनाया, यह उसका गर्व का स्रोत है। आपको मार नहीं सकते। जियांग तियान ने भी इस समय काले और सफेद अपूर्णता की गति का न्याय किया। यह कहा जा सकता है कि यह वास्तव में बहुत अधिक है। अकेले इस पर भरोसा करते हुए वह शायद अपनी रक्षा कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से वह जिस व्यक्ति से मिला वह जियांग तियान था, एक हैकर जिसे संशोधित किया जा सकता था। जियांग तियान ने सीधे संशोधन पैनल खोला। गति मूल्य को लंबे समय तक संशोधित नहीं किया गया था। अपनी ताकत को संशोधित करने के बाद मेरे पास केवल 1.03 मिलियन संशोधन बिंदु बचे थे। बाद में मैंने वाइस सिटी में 5 दिनों के लिए यात्रा की। साथ ही जब मैं वापस आया तो एक और आधे दिन का संचय किया। अब संशोधन बिंदु 8 मिलियन से अधिक तक पहुंच गए हैं। परिवर्तनीय अंक 8532378। जियांग तियान ने स्पीड कॉलम देखा। गति में वृद्धि 2550, वर्तमान में मॉडिफेबल 100 अंक इक्वल्स गति का एक बिंदु। कुछ समय के लिए इसके बारे में सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी गति में प्रतिद्वंद्वी से 2450 अंक पीछे था। मैं निश्चित रूप से इसे केवल 5000 अंकों में नहीं बदल सकता था, क्योंकि मैं प्रतिद्वंद्वी को कुचलना चाहता था और मेरे पास पर्याप्त अंक थे। जियांग तियान ने गति को थोड़ा और संशोधित करने का फैसला किया। सिस्टम, गति को 20,000 अंक तक बढ़ाएं। डिंग, संशोधन सफल। 17,45,000 संशोधन अंक खर्च किए। वर्तमान में शेष 67,87,378। अन्य विशेषताओं के लिए जियांग तियान उन्हें अब संशोधित करने के लिए बहुत आलसी है। तो चलो पहले उस काले और सफेद अपूर्णता को मारते हैं। हा, क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं बहुत तेज हूं कि आप दूसरों से हीन महसूस करते हैं? जब ब्लैक एंड व्हाइट इम्प्रेमेनेंस ने जियांग तियान को एक टकटकी में खड़े देखा, तो उन्होंने सोचा कि जियांग तियान खुद के कारण हीन महसूस कर रहा था, इसलिए उन्हें गर्व महसूस होने लगा। हा, वह हमारे मालिक के साथ लड़ने की हिम्मत करता है। ये बच्चा सिर्फ अपनी क्षमताओं को कम करता है। हमारे बॉस की दूसरी प्रतिभा एस लेवल स्पीड है। जियांग तियान केवल हमारे बॉस के पीछे का पालन करने और अपने ए तारांकन को खाने के लिए फिट है। हा, मैं इसे नहीं मार सकता। मैं इसे नहीं मार सकता। अपने बॉस को इतना गर्व करते हुए देखकर वुचांग के हथियारों ने तुरंत उसका मजाक उड़ाया। विज्ञापन, उनकी तरफ म्यू किंग और म्यू कियांग भी थोड़ा चिंतित थे।
आखिरकार ब्लैक एंड व्हाइट इम्प्रेमिनेंस की स्पीड टैलेंट बहुत तेज थी, जो कि जियांग तियान से लगभग दोगुनी थी। यदि यह आदमी अपने समृद्ध लड़ाकू अनुभव और जियांग तियान को खींचने के लिए गति पर निर्भर करता है, तो अंत में जियांग तियान को हराया जा सकता है। आखिरकार आप अभी भी बहुत छोटे हैं और बड़े होने के लिए समय की आवश्यकता है, म्यू कियांग ने कहा। लेकिन इस समय जियांग तियान ने पहले ही संशोधन पूरा कर लिया था। मैं आपको पहले 3 सेकंड के लिए दौड़ने की अनुमति देता हूं, जियांग तियान ने कहा। उनकी गति अब 20,000 प्रतिद्वंद्वी की 4 गुना है। अब काले और सफेद अपूर्णता से लड़ना एक कुत्ते को चलने जैसा है। हा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप अभी मेरे साथ नहीं पकड़ सकते, लेकिन अब आप कर सकते हैं। और आपने मुझे पहले 3 सेकंड के लिए दौड़ने दिया। क्या आपने मुझे युद्ध के मैदान से बाहर कर दिया ताकि आप मेरे मास्टर वू चान को मार सकें? ठीक है, चूंकि कुत्ता भाग नहीं गया था, जियांग तियान ने बस कुत्ते को मारना शुरू कर दिया। हुश, जियांग तियान का आंकड़ा मौके पर गायब हो गया। मैं अभी नहीं करूंगा टकराना, इससे पहले कि ब्लैक एंड व्हाइट इम्प्रेमिनेंस ग्लोटिंग को खत्म कर सके। जियांग तियान की लोहे की मुट्ठी पहले से ही उनके चेहरे पर पहुंच गई थी। हालांकि जियांग तियान के पंच ने काले और सफेद वू चान को नहीं मारा, लेकिन उनके एक प्रॉप्स को मारा जो एक 9वें स्तर के युद्ध सूट था। जब आप खतरे का सामना करते हैं तो आप एक सुरक्षात्मक ढाल बनाने के लिए अपनी क्षमताओं को स्वचालित रूप से संघनित कर सकते हैं। दरार, यद्यपि अलौकिक शक्तियों की सुरक्षात्मक ढाल मोटी है, जियांग तियान में 20 मिलियन किलोग्राम शक्ति है। 100% महत्वपूर्ण हिट दर के साथ ये 40 मिलियन किलोग्राम है। 9वें स्तर के युद्ध सूट स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है, तो यह 1 सेकंड में बिखर गया। सौभाग्य से सूट ने अभी भी 1 सेकंड के लिए जियांग तियान को अवरुद्ध कर दिया और इस अवसर का लाभ उठाते हुए काले और सफेद वू चान दूर टेलीपोर्ट किया। टकराना, अगले दूसरे जियांग तियान का आंकड़ा फिर से उसके सामने दिखाई दिया। क्या इतनी तेजी से ये दृश्य न केवल काले और सफेद था, बल्कि आसपास के सभी लोग भी स्तब्ध थे, क्योंकि इस समय जियांग तियान की गति जियांग तियान से पहले पूरी तरह से अलग थी। मैं पहले काले और सफेद अपूर्णता के साथ नहीं रह सकता था, लेकिन अब मैं इसे आसानी से संभाल सकता हूँ। प्रॉप्स को देखो, ब्लैक एंड व्हाइट वू चान ने इस समय एक और प्रोप का इस्तेमाल किया, जो कि सफेद जूते की एक जोड़ी थी, जो एक 9वें स्तर के प्रोप भी थी, जिसने उसकी गति को दोगुना कर दिया। अब मेरी गति 10,000 अंक है। मुझे विश्वास नहीं है कि आप अभी भी मेरे साथ पकड़ सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट वू चान ने गर्व से फिर से कहा। एक पुराने लोमड़ी के रूप में उसके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रॉप्स हैं। विज्ञापन, फिर इसे आजमाएं। ब्लैक एंड व्हाइट वू चान ने 1 सेकंड में 10,000 मीटर की दूरी पर टेलीपोर्ट किया। 2 सेकंड बाद वह ये देखने वाला था कि क्या उसने जियांग तियान से छुटकारा पा लिया है, लेकिन जियांग तियान अभी भी उसके सामने था। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। काले और सफेद वू चान केक खाने के रूप में असहज महसूस किया। इन 2 सेकंड में जोड़ा गया गति 20,000 अंक थी। जियांग तियान को उसके साथ पकड़ने के लिए केवल 1 सेकंड की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि जियांग तियान की गति 20,000 अंकों तक पहुंच गई है। क्या इस आदमी की गति केवल 2,500 से अधिक नहीं है? उसे समझ नहीं आया कि किसी व्यक्ति की गति इतनी जल्दी क्यों बढ़ सकती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जियांग तियान की लोहे की मुट्ठी फिर से मारा। अभी 2 प्रॉप्स टूट गए थे। ब्लैक एंड व्हाइट वू चान को पता था कि उन्होंने जो रक्षात्मक सहारा पहना था वह बेकार था, और अगर बाहर फेंक दिया जाता तो वह व्यर्थ हो जाता। यदि आप भाग नहीं सकते हैं तो एक ईमानदार तरीके से लड़ें। बूम, जियांग तियान ने हे वू चान को मुक्का मारा, लेकिन ऐसा लगा कि इसका कोई प्रभाव नहीं था, जैसे कि उसने छाया की एक गेंद को मारा हो। जब जियांग तियान ने करीब से देखा तो हे वू चान का आंकड़ा कुछ भी नहीं हुआ। यह राज्य शारीरिक और जादुई दोनों नुकसान के लिए प्रतिरक्षा था। तब जियांग तियान ने बाई वू चान को फिर से एक ही परिणाम के साथ मुक्का मारा। जब उन्होंने बाई वू चान को छुआ तो लड़के का आंकड़ा भी कुछ भी नहीं हुआ। क्षति के लिए प्रतिरक्षा, जियांग तियान थोड़ा चौंक गया था। क्या इस तरह की महाशक्ति रक्षा में अजेय नहीं है? और क्योंकि जियांग तियान और हे बाई वू चान ने कार्रवाई की, दोनों पक्षों ने भी इस समय समूहों में लड़ना शुरू कर दिया। संजिया और वू चान ने सुरक्षा बलों और 4 प्रमुख स्कूलों के विरोधियों के खिलाफ सामना किया। लड़ाई टूटने वाली है और सभी प्रकार की अलौकिक शक्तियां पूरे आकाश में उड़ रही हैं। ये दुनिया आतिशबाजी की तुलना में अधिक जीवंत है और आंदोलन स्वाभाविक रूप से बहुत जोर से है। इसने राजधानी के कई नागरिकों को देखने के लिए आकर्षित किया। कुछ तरबूज खाने वालों ने तरबूज के बीज और लेटियाओं को रुचि के साथ देखा। कुछ इंटरनेट सेलिब्रिटी एंकर भी हैं जिन्होंने इसे एक अच्छे अवसर के रूप में देखा और प्रसारण को जीने और लड़ाई के कई विवरणों को कब्जा करने का अवसर लिया। नमस्ते दर्शक, मैं आपका लंगर हूँ, भाई भिखारी, और मैं वर्तमान में युद्ध के मैदान के पास हूँ। जैसे ही तस्वीर सामने आए, लाइव ब्रॉडकास्ट रूम ने तुरंत सैकड़ों हजारों दर्शकों को आकर्षित किया और यह कुछ ही मिनटों में 1 मिलियन से अधिक होकर सभी तरह से बढ़ गया। एंकर, करीब आओ, कुछ दर्शकों ने कहा। दूरी बहुत दूर थी और वे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे। कोई रास्ता नहीं था। भाई भिखारी ने पहली बार इतने सारे दर्शकों को देखा। दर्शकों को बनाए रखने के लिए उनके पास गोली को काटने और युद्ध के मैदान के केंद्र से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय एक बात की लहर बाहर निकल गई। दरार, अगला दूसरा भिखारी भाई ड्रैग्स और राख का ढेर बन गया है। विज्ञापन, अध्याय 90। उन्होंने बूढ़ी औरत को सड़क पार करने में मदद करने की हिम्मत क्यों की? इस समय युद्ध का मैदान पहले से ही एक भयंकर समूह की लड़ाई में गिर गया था। जियांग तियान ने अकेले वू चान के 2 नेताओं को वापस रखा, इसलिए दोनों पक्षों के स्वामी अस्थायी रूप से एक थे। म्यू कियांग ठीक था। स्तर 93 के अपने स्तर के लाभ के साथ उन्होंने धीरे धीरे ऊपरी हाथ प्राप्त किया, लेकिन अन्य लोगों से निपटना थोड़ा मुश्किल था। आखिरकार असंगत हत्यारे ने कई जीवन मृत्यु संघर्षों का अनुभव किया था। कुछ मार्शल आर्ट कौशल की रिहाई और लड़ाकू विवरणों का नियंत्रण निश्चित रूप से उन शिक्षकों की तुलना में बहुत अधिक निर्मम है जो केवल स्कूलों में पढ़ाते हैं। इसलिए जैसे जैसे समय बीतता है, वू चान के पक्ष में भी एक छोटा सा फायदा है। नतीजतन हर कोई उत्सुकता से जियांग तियान के पक्ष में दिख रहा था। उस पक्ष की लड़ाई पूरी लड़ाई के परिणाम को निर्धारित करेगी। अगर ब्लैक एंड व्हाइट वू चान जीत गए तो चेन परिवार और वू चान आजजिया किंगडम के भविष्य पर हावी होंगे। अगर जियांग तियान जीतता है तो संजिया और वू चान के 2 बलजिया किंगडम से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। जियांग तियान का पक्ष, हा, भले ही आप इतने तेज हैं, यह अभी भी बेकार है। जब तक आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, तब तक आप मेरी अलौकिक प्रतिभा के साथ मुझ पर हमला नहीं कर पाएंगे।
ब्लैक एंड व्हाइट इम्प्रेमिनेंस रोड पर एक भयावह मुस्कान थी। दो भाइयों की अलौकिक प्रतिभाएं, काले और सफेद अपूर्णता, कुछ भी नहीं बनेंगे जब उनमें से किसी एक पर हमला किया गया था। जब तक जियांग तियान एक सहायक की भर्ती नहीं करता है, तब तक उनके 5000 पॉइंट स्पीड फायदा के साथ युग्मित है, जो 90 के स्तर से ऊपर है और उसकी 5000 अंकों की गति है। वह कभी भी अपने अलौकिक प्रतिभा कौशल को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। ये भी काले और सफेद वुचांग का आधार है। वह जिया किंगडम में वुचांग को व्यवस्थित करने की हिम्मत क्यों करता है? जिया राज्य के प्रमुख का उससे कोई लेना देना क्यों नहीं था? उसने बूढ़ी औरत को सड़क पार करने में मदद करने की हिम्मत क्यों की? क्या यह इस निर्भरता के कारण नहीं है? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जियांग तियान के पास कुछ नहीं करना है। आखिरकार जियांग तियान के पास अभी भी कुछ विदेशी मार्शल आर्ट हैं जिन्हें उन्होंने अभी तक नहीं सीखा है, लेकिन उनका उपयोग करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन उन्हें मिले नए प्रॉप्स को आजमाने की योजना है। गॉड लेवल प्रॉप्स शेडो मिरर। एक टूटा हुआ दर्पण जियांग तियान के हाथ में दिखाई दिया। तुरंत गुलाबी प्रकाश जारी किया। हा, आपका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप दर्पण को बाहर निकालने जा रहे हैं और खुद को देख रहे हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप पेशाब करें और खुद को देखें, ये स्पष्ट होगा। ब्लैक एंड व्हाइट वुचांग फिर से हंसे। उनकी राय में जियांग तियान अपनी प्रतिभा को कैसे हरा सकता है? हा, बर्फ। ब्लैक एंड व्हाइट वुचांग बेतहाशा हंसते हुए, लेकिन अगले सेकंड जब उन्होंने देखा कि दूसरा जियांग तियान दर्पण से बाहर निकल रहा था, मैं तुरंत घुट गया, मानो मेरे गले में एक पेंच अटक गया हो। क्लोन मार्शल आर्ट, इसके बारे में सोचें। आपके पास अलौकिक शक्तियां नहीं हैं, इसलिए आप अलौकिक प्रतिभाओं और कौशल को नहीं सीख सकते हैं, इसलिए आप केवल मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मार्शल आर्ट में क्लोन सबसे अधिक मूल शक्ति का केवल 20% है। विज्ञापन। जब तक आप अंतिम क्लोन मार्शल आर्ट के 10वें स्तर को नहीं सीख रहे हैं, तब तक ये बेकार होगा। हे बाई वुचांग ने खुद को आराम देने के बाद वह फिर से गर्व कर गया, लेकिन जब उन्होंने जियांग तियान के हाथ में स्पष्ट रूप से प्रोप को देखा तो उनके शिष्य सिकुड़ गए। मैं इससे पहले कि मैं इसे नोटिस नहीं करता था, लेकिन अब मैं इसे स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। गॉड लेवल प्रॉप्स। जैसा कि काले और सफेद वुचांग चिल्लाया, उसके चारों ओर लड़ने वाले लोग रुक गए। आखिरकार गॉड लेवल प्रॉप्स बहुत दुर्लभ थे। पूरी दुनिया में केवल 2 लोग हैं जिनके पास ये चीज है। वे इसे ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि से प्राप्त करते हैं। बेशक गॉड लेवल सुपर टैलेंट मेकर भी इसे बना सकता है, लेकिन कोई सामग्री नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दिव्य क्रिस्टल की आवश्यकता है। इसलिए ईश्वर स्तरीय प्रॉप्स दुर्लभ वस्तु बन गए हैं। कुंजी यह है कि ये प्रॉप्स अपेक्षाकृत शक्तिशाली हैं। काले और सफेद वुचांग ने अचानक मौत की सांस को महसूस किया। गॉड लेवल आइटम से कॉपी किए गए क्लोन में कम से कम 80% मूल ताकत होनी चाहिए। जियांग तियान की 20,000 अंकों की गति पर उन्होंने जिस क्लोन को बुलाया, वह अपने अलौकिक कौशल से निपटने के लिए पर्याप्त था। उसके माथे पर ठंडा पसीना बाहर निकलने लगा और जल्द ही यह पसीने के बड़े मोतियों में बदल गया। ये प्रकाश अशुद्ध लगता है। एक सच्चे ईश्वर स्तरीय प्रोप को सुनहरा प्रकाश द्वारा हावी होना चाहिए और गुलाबी प्रकाश द्वारा पूरक किया जाना चाहिए। इस समय वुचांग की दूसरी इन कमांड चिल्लाया। ये दूसरा कमांड म्यू कियांग के खिलाफ लड़ रहा है। इस तरह चिल्लाया जा रहा है। काले और सफेद वुचांग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इस मामले में यह एक टूटी हुई ईश्वर स्तर की वस्तु है। मुझे नहीं पता कि यह कितना क्षतिग्रस्त है, लेकिन मैंने सुना है कि एक बार एक ईश्वर स्तरीय वस्तु टूट जाती है, इसका कार्य बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पर आने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। तनाव और डर की काले और सफेद असमानता फिर से गायब हो गई थी। यद्यपि उन्होंने जो कहा वह वास्तव में सही था। गॉड लेवल प्रॉप्स के कार्य बहुत कम हो गए थे, लेकिन जियांग तियान के स्प्लिट शैडो डिवाइन रियलम के लिए छूट क्लोन की संख्या पर आधारित थी, जो 3 से 1 से कम हो गई थी। क्लोन की गुणवत्ता बिल्कुल नहीं बदली है और इसमें मूल की सभी ताकत और मार्शल आर्ट कौशल हैं। इसे नियंत्रित करना भी बहुत सरल है। हा, दरार। हालांकि काले और सफेद अपूर्णता ने अभी तक हंसी खत्म नहीं की है। अगला दूसरा विज्ञापन। 2 जियांग तियान ने सीधे अपने फिगर पर बमबारी की। एक आंकड़ा जियांग तियान के छोटे पंच से बचने के लिए कुछ भी नहीं पर निर्भर था, लेकिन दूसरा इतना भाग्यशाली नहीं था। पफ। जो हिट हुआ वह बाई वुचांग था। इस समय उन्होंने महसूस किया कि उनका पूरा शरीर टुकड़ों में टूट गया है। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने 1 और 9वें स्तर के रक्षात्मक वस्तु को फेंक दिया, जिसने जियांग तियान के पंच की शक्ति का आधा हिस्सा अवरुद्ध कर दिया। अन्यथा वह निश्चित रूप से इस पंच के साथ मर जाएगा। क्या एक भयानक पंच है। ही वुचांग ने अपना पसीना पोंछा। उसे इस आदमी को बलपूर्वक नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि यह आदमी बस अजेय है, सुपर फास्ट और सुपर पावरफुल है। इन 2 मूल्यों ने मानव की सीमाओं को गंभीरता से पार कर लिया है। क्या यह आदमी एक भगवान नहीं है? बाई वुचांग ने अपने शरीर को कठिनाई के साथ पकड़ लिया, फिर हरे रंग की औषधि की एक ट्यूब निकाली और इसे एक भड़काने में पिया। जल्द ही उनकी जीवन शक्ति को फिर से बहाल कर दिया गया। वह फिर से सख्ती से खड़ा हो गया। फिर काले और सफेद वुचांग ने प्रत्येक को नीले रंग की औषधि की एक ट्यूब निकाली और उसे पिया। बूम। उन दोनों पर औरस अचानक बढ़ गया। हिंसक औषधि। इन 2 लोगों ने वास्तव में हिंसक औषधि पिया, आसपास के लोगों ने कहा, और यह एक 9वें स्तर के हिंसक औषधि है। ऐसा लगता है कि इन दोनों लोगों को वास्तव में जियांग तियान द्वारा एक हताश स्थिति में मजबूर किया गया था। हिंसक पोषण अपने स्वयं के जीवन शक्ति को ओवरड्राइव करता है और एक अंतिम उपाय के रूप में इसका आधा हिस्सा नहीं पिएगा। इसके अलावा स्तर जितना अधिक होगा, सुधार उतना ही मजबूत होगा और खुद को नुकसान होगा। जियांग तियान वास्तव में शक्तिशाली है। वह सर्वोच्च अतिथि होने के योग्य है। उसने कुछ ही समय में इस बिंदु पर काले और सफेद को हराया है, लेकिन अगली लड़ाई और भी बेहतर हो सकती है। जैसे जैसे काले और सफेद वुचांग की आभा बढ़ी, दोनों की ताकत 94 के स्तर 96 तक बढ़ गई। एक बार जब महाशक्ति स्तर 95 तक पहुंच जाती है, तो यह एक गुणात्मक परिवर्तन होगा। विभिन्न संख्यात्मक संकेतक नाटकीय परिवर्तनों से गुजरेंगे। हा, शक्तिशाली शक्ति। काले और सफेद वुचांग मुस्कुराए। चुपके हमला। दरार। हालांकि अगला दूसरा। इससे पहले कि वह अपनी विजय खत्म कर पाता, 2 जियांग तियान ने पहले ही चुपके से काली और सफेद वुचांग को जमीन पर घूंसा मारा। 2 बड़े मानव के आकार के गड्ढे सामने आए। विज्ञापन। अध्याय 91। भगवान के धर्म शरीर का आगमन बहुत भयानक है। जब धुआं और धूल तितर बितर हो गया, तो काले और सफेद वुचांग, जिसकी ताकत आसमान छू गई थी, सुस्त महसूस हुई। उन दोनों पर टूटे हुए युद्ध के कपड़े थे और जमीन पर 2 टूटे हुए 9वें स्तर के रक्षा आइटम भी थे। जाहिर है, हालांकि अभी एक चुपके हमले से उन पर हमला किया गया था, उन दोनों पर अभी भी काम किया है। आखिरकार एक बार जब सूट और रक्षात्मक प्रॉप्स अपने आप
को बाध्य करते हैं तो खतरे का सामना करते समय वे स्वचालित रूप से ट्रिगर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तक कि सूट, रक्षात्मक सहारा और हिंसक गोली के कवच वृद्धि बोनस के साथ दोनों जियांग तियान के पंच के बाद भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आइए देखें कि आपके पास कितने प्रॉप हैं। मूल रूप से जियांग तियान ने सोचा कि यह हमला उनमें से किसी को भी नहीं मार देगा, बल्कि उन्हें गंभीर रूप से घायल भी करेगा। अप्रत्याशित रूप से इस आदमी के पास वास्तव में बहुत सारे प्रॉप्स थे, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप समझेंगे कि आखिरकार वह स्तर 90 से ऊपर है और एक हत्यारे संगठन का नेता है। उसके कई दुश्मन होने चाहिए। उसके लिए अपने जीवन की रक्षा के लिए उसके शरीर पर 1 दर्जन से अधिक सहारा लेना सामान्य है। लेकिन एक हमला प्रतिद्वंद्वी के सूट और आइटम को नष्ट कर सकता है, जो दोनों 9वें स्तर पर हैं। जब तक जियांग तियान पर हमला करना जारी है, ये दोनों लोग अंततः वस्तुओं से बाहर निकल जाएंगे। आखिरकार 9वें स्तर के प्रॉप्स वो भी नहीं है। तुम आदमी हो। ब्लैक एंड व्हाइट वुचांग ने जियांग तियान को फिर से चार्ज करते हुए देखा और एक गठन प्रोप को बाहर फेंक दिया, जो 10वें स्तर का गठन प्रोप था। उन दोनों के लिए ये लगभग ट्रम्प कार्ड था कि वे अपनी जान बचाने के लिए इस प्रोप को खरीदने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट वुचांग ने लगभग उन सभी संसाधनों को समाप्त कर दिया जो उसने जमा किए थे। ये 10वें स्तर के सरनी आइटम हमला करने से अपने आप को कवर कर सकता है या हमलावर को कवर कर सकता है और उसे अंदर फंसा सकता है। थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट वुचांग ने जियांग तियान को गठन में फंसाने के लिए बाद के समारोह का उपयोग करने का फैसला किया। हालांकि वे जानते थे कि वे लंबे समय तक जियांग तियान को फंसा नहीं सकते थे, वे इसे कुछ समय के लिए करने में सक्षम होंगे, है ना? अन्यथा मुझे 10वें स्तर के आइटम के शीर्षक के लिए खेद होगा, ताकि काले और सफेद वुचांग युद्ध के मैदान में शामिल हो सकें और जल्दी से 4 प्रमुख स्कूलों के स्वामी के साथ सौदा कर सकें। जब जियांग तियान प्रतिद्वंद्वी को हरा देता है, भले ही जियांग तियान गठन के माध्यम से टूट जाता है, तो यह उसकी शारीरिक शक्ति का बहुत उपभोग करेगा और उसे अपनी तरफ से कई स्तर के 90 मास्टर्स का सामना करना पड़ेगा। यदि आप काले और सफेद और असमानता पर विश्वास नहीं करते हैं, तो क्या जियांग तियान अभी भी इसका सामना करने में सक्षम हो सकता है? मैं कैसे भाग गया? हेई बाई वुचांग के दिमाग में एक विचार आया। एफ तारांकन के मेरे पास ऐसा कोई विचार कैसे हो सकता है? मैं वुचांग का नेता हूँ और मुझे बचने वाला पहला होना चाहिए। ये बहुत नहीं है, उचित नहीं है, लेकिन अगर वह भाग जाता है तो इन पुरुषों का क्या होगा? वे कई वर्षों से उसके साथ हैं, वे सभी भाइयों की जरूरत है, सभी की भावनाएं हैं। ये कहा जा सकता है कि वे भाई हैं, बस इसे इस तरह छोड़ दें। विज्ञापन अंत में उन्होंने रहने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने 10वें स्तर के गठन की वस्तुओं को जियांग तियान की ओर फेंक दिया। बूम! अचानक एक पारदर्शी गोलाकार महाशक्ति कवर ने जियांग तियान को अंदर से डराया और जियांग तियान को भी पता था कि ये 10वें स्तर का प्रोप था। 10वें स्तर के प्रोप को कृत्रिम रूप से निर्मित प्रोप के रूप में जाना जाता है। वह सिर्फ इस प्रोप को आजमाने के लिए हुआ। वह कितने पंचों को बनाए रख सकता है? बूम! जियांग तियान ने मुक्का मारा और गठन की दीवार को मारा। एक दरार अचानक गठन की दीवार पर दिखाई दिया। हालांकि यह बड़ा नहीं था, एक पूर्ण अंडा नहीं तोड़ा जाएगा। जब तक एक मामूली अंतर है, ये तुरंत फट जाएगा, इसलिए जियांग तियान के दूसरे पंच में पहले से ही गठन में एक बड़ा छेद था। क्या ब्लैक एंड व्हाइट वुचांग म्यू कियांग की ओर भागने वाले थे? जब तक उसने इस आदमी को खत्म कर दिया, तब तक लड़ाई की जीत उस पर गिर जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने सोचना समाप्त कर दिया, उसने गठन की आवाज को तोड़ने की आवाज सुनी। क्या वह 10वें स्तर का प्रोप है? यह एस लेवल सुपर पावर मास्टर से संबंधित एक प्रोप है और यह सिर्फ 2 पंचों के साथ गायब हो गया। ब्लैक एंड व्हाइट वुचांग और उसके आसपास के लोगों ने भी थोड़ी देर के लिए अपने स्कैल्प्स को सुन्न महसूस किया। क्या ये जियांग तियान इतना डरावना है? वास्तव में जियांग तियान ने अभी तक अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं किया था। यदि उनके पास मार्शल आर्ट बोनस होता तो वह एक पंच के साथ फोम में बिखर जाते। मास्टर चेन, यह आपके अंतिम ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने का समय है। यह आदमी इतना भयानक है कि हम वर्तमान में उसके साथ संघर्ष करने में असमर्थ हैं। इस समय ब्लैक एंड व्हाइट इम्प्रेमिनेंस ने चेन जून से कहा। ठीक है। चेन जून ने सिर हिलाया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि वह एक अंतिम उपाय पर पहुंच गए हैं। यदि वह अपने अंतिम ट्रम्प कार्ड का उपयोग नहीं करता तो उसे आज समझाना होगा। चेन, झेंग और झो परिवारों के प्रमुख जागीर में गायब हो गए। लंबे समय के बाद चेन फैमिली मैनर की गहराई से एक काली आभा आकाश में उठी और नीला आकाश प्रदूषित लग रहा था। मोटी काली कोहरे ने पूरे चेन फैमिली मैनर को भर दिया और अंत में चेन फैमिली मैनर के ऊपर खड़े एक विशाल भूत चेहरे वाले सिर में संघनित किया। आपका स्वागत है लॉर्ड दानव भगवान। जैसे ही भूत का सामना किया गया सिर दिखाई दिया, वुचांग संगठन के लोग और तीनों परिवारों ने तुरंत घुटने टेक दिए। ये है एक आत्मा। 4 प्रमुख स्कूलों के पक्ष में जियांग तियान को छोड़कर बाकी सभी ने अपने चेहरे पर एक भ्रूभंग किया था। वे इस भूत चेहरे वाले सिर से बहुत परिचित थे, क्योंकि यह जिया साम्राज्य के प्राचीन देवताओं में से एक था। बुराई का देवता, उसका सटीक स्तर और शक्ति अज्ञात है और न ही उसकी क्षमताओं को ज्ञात है, लेकिन वह लोगों में बुरे विचारों को प्रेरित करने में सक्षम है और यह अकेले पूरे युद्ध के मैदान पर हावी होने के लिए पर्याप्त है। यह वास्तविक भगवान नहीं है, ये सिर्फ एक धर्म शरीर है जो सोए जाने से पहले भगवान द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। म्यू कियांग और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। विज्ञापन जिया साम्राज्य में देवताओं के इतिहास के रिकॉर्ड के अनुसार देवताओं के बीच एक महान युद्ध छिड़ गया और सभी देवता, धर्मी और बुराई दोनों, एक गहरी नींद में गिर गए। हालांकि सो जाने से पहले कुछ देवताओं ने उन लोगों के लिए इसी धर्म शरीर को छोड़ दिया जो उन पर विश्वास करते थे। मुझे उम्मीद नहीं की कि ये तीनों परिवार वास्तव में बुरे देवताओं में विश्वास करते हैं। 4 प्रमुख स्कूलों के लोगों ने घृणा के साथ कहा। इस समय भूत चेहरे वाले सिर ने अपनी आंखें घुमाईं और अंत में चेन जून और अन्य को घूर कर देखा। चींटियों के ऐसे समूह के साथ आपने वास्तव में मेरे धर्म शरीर का उपयोग किया है। उन्होंने मैदान पर 4 प्रमुख स्कूलों के लोगों को देखा। ऐसा लगता था कि ये लोग उच्च स्तर के नहीं थे। स्तर 95 से ऊपर एक भी एक नहीं है। भगवान बुराई भगवान, यह वह आदमी है, वह बहुत परेशान है। तीनों परिवारों के प्रमुखों ने जियांग तियान पर इशारा किया। उसे भूत का सामना करने वाले सिर ने जियांग तियान को देखा और पाया कि इस आदमी के पास कोई विशेष क्षमता नहीं थी और तुरंत उग्र हो गया। आप मेरा मजाक बनाने के लिए मेरे धर्म शरीर का उपयोग कर रहे हैं? नहीं 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 मास्टर इविल गॉड, आपको पता चल जाएगा कि क्या आप इसे स्वयं आजमाते हैं। भले ही बुराई भगवान ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने सोचा कि पहले प्रतिद्वंद्वी से निपटना बेहतर होगा, इसलिए उसने काली हवा का एक और निकाला और काली हवा 4 प्रमुख स्कूलों के लोगों की ओर फैल
गई। आह टिल्ड चीखें तुरंत सुनी गईं। काली हवा की इस सांस के तहत 4 प्रमुख स्कूलों में स्तर 70 से नीचे के सभी मनोविज्ञान को तुरंत राख के ढेर में बदल दिया गया। अन्य लोग इतने भयभीत थे कि वे जल्दी से अपनी सुपर शक्तियों और प्रॉप्स का उपयोग खुद का बचाव करने के लिए करते थे, लेकिन प्रॉप्स 1 सेकंड तक नहीं रह सकते थे और सुपर पावर शील्ड तुरंत टूट गया था, इसलिए सभी को जल्दी से पीछे हटना पड़ा। यहाँ तक कि म्यू कियांग जैसे स्तर 93 विशेषज्ञ को महसूस होगा कि जब वह काली हवा को छूता है तो उसकी अलौकिक शक्तियां स्थिर हो जाती हैं। आकाश में सैकड़ों हेलीकॉप्टरों के लिए वे सभी राख में बदल गए हैं। म्यू कियांग को दिल टूट गया क्योंकि वे उसके सभी कुलीन अधीनस्थ थे। हर कोई पीछे हट जाता है, ये बुराई भगवान बहुत भयानक है। म्यू कियांग जोर से चिल्लाया और 4 प्रमुख स्कूलों के लोग तुरंत चेन परिवार की जागीर से वापस ले लिए, लेकिन सौभाग्य से ब्लैक गैस की सीमा बहुत बड़ी नहीं थी। अन्यथा एक बार जब वे तितर बितर हो जाते हैं तो राजधानी के सभी लोग राख में कम हो जाएंगे। हर कोई तुरंत आतंक से भर गया था। एक ईश्वर, यहाँ तक कि एक धर्म क्या भी बहुत भयानक था। वह बस एक सांस छोड़ देता है और इन शीर्ष स्तर 90 मास्टर्स में विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। विज्ञापन अध्याय 92 देवताओं का एजेंट। चेन फैमिली मैनर छोड़ने के बाद उन्हें अपनी पीठ पर एक ठंड लगी और दूर से ईश्वर के शरीर को देखकर डर से भर गया। यहाँ तक कि स्तर 90 के नीचे का मनोविज्ञान सीधे नीचे गिर गया। मुझे देखो, टियानशन विश्वविद्यालय के एक शिक्षक स्तर 86 की ताकत के साथ इस समय एक प्रस्ताव निकाला। यह एक उड़ने वाली तलवार थी जिसने एक तलवारबाज के रूप में अपनी अलौकिक प्रतिभा को प्रतिध्वनित किया। उड़ने वाली तलवार प्रकाश की एक किरण में बदल गई और बुरे भगवान के धर्म शरीर की ओर गोली मार दी। हालांकि ब्लैक गैस को मारने के बाद ये तुरंत गायब हो गया। ये हमलों को भी खा सकता है। इस ब्लैक गैस से निपटना थोड़ा मुश्किल है। सब लोग भटक गए, कुछ और उल्लेख करने के लिए नहीं। भले ही वे देवताओं पर हमला करने के लिए ब्लैक गैस से परे जाते हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा ये धर्म शरीर लंबे समय तक रहता है। यदि यह जारी रहता है तो ब्लैक गैस फट सकती है। चलो एक साथ कोशिश करते हैं, म्यू कियांग ने कहा और फिर लेवल 90 से ऊपर के सभी मनोविज्ञान ने उन हमलों को लॉन्च किया जो वे अच्छे थे। बैंग बैंग। लेकिन अपवाद के बिना जब ये काली हवा को छूता था तो हमला गायब हो गया। हा, चींटियां हैं। आपकी अलौकिक प्रतिभाएं हमारे द्वारा दी जाने वाली देवताओं द्वारा दी गई उपहार हैं। क्या आप अभी भी हमसे निपटने के लिए जो हमने दिया था उसका उपयोग करना चाहते हैं? दुष्ट ईश्वर का धर्म शरीर स्नेहक काय करते डर की भावना ने सभी के दिल को ढक दिया। जब हमारे देवता सो गए तो उन्होंने हमें धर्म शरीर नहीं छोड़ा। हमें अब क्या करना चाहिए? कोई दिव्य शरीर नहीं है जिसे बुलाया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि यह बुराई भगवान का शरीर काली हवा की कुछ सांसों को थूककर पूरे जिया साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। आखिरकार यदि आप 100 के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं तो आप अभी भी एक सामान्य व्यक्ति की स्थिति में हैं और आपके जीवन स्तर की तुलना एक ईश्वर के साथ नहीं की जा सकती है। यहाँ तक कि एक स्तर 99 साइकिक एक स्तर 100 मानसिक के मुकाबले पूरी तरह से शक्तिहीन होगा। आखिरकार जीवन अब एक ही स्तर पर नहीं था और मानसिक शक्तियों ने भी पृथ्वी हिलने में बदलाव किया था। वैसे जियांग तियान कहाँ है? म्यू किंग चिल्लाया। वह काली हवा से बचने में इतनी व्यस्त थी कि उसने जियांग तियान को नोटिस नहीं किया। वह वहाँ है, म्यू कियांग चिल्लाया और सभी ने ध्यान से देखा। इस समय जियांग तियान हवा में चला गया और भूत का सामना करने वाले सिर के सामने आया। वह मोटी काली हवा से घिरा हुआ था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि काली हवा कितनी मोटी थी। जियांग तियान अनहोनी लग रही थी। इस आदमी ने ये कैसे किया? नीचे सभी को एहसास हुआ कि वास्तव में जियांग तियान कितना भयानक था। जब वे पहले काले और सफेद अपूर्णता के खिलाफ लड़े तो उन्होंने सोचा कि जियांग तियान की चोटी थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये सिर्फ शुरुआत थी। जियांग तियान वास्तव में देवताओं के हमलों को नजरअंदाज कर सकता है। यह बात उन्हें कुछ सेकंड में राख में स्तर 90 के एक समूह को बदल देगी। शायद वह वास्तव में इस दिव्य शरीर को हराने का एक तरीका है। म्यू किंग ने अपना मुंह थोड़ा खोला, जियांग तियान के लिए आशा से भरा। सभी ने भी जियांग तियान पर अपनी उम्मीदें रखी। विज्ञापन मौका पतला है। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि दिव्य शरीर में बहुत सारे साधन हैं। काली ऊर्जा केवल पहला साधन है और सबसे कमजोर साधन है। शायद जियांग तियान अपने दांतों को पीस रहा है और अब विरोध कर रहा है। यान नेंटियन ने कहा कि वह अभी इसके संपर्क में आया था और जानता था कि काली ऊर्जा कितनी शक्तिशाली थी। धर्मक्य को हराने की आवश्यकता नहीं है। देवताओं और आत्माओं के धर्मक्य की एक समय सीमा है। जियांग तियान को बस इसे तब तक बाहर खींचने की जरूरत है जब तक कि धर्मक्य का समय समाप्त नहीं हो जाता। ये कहना आसान है कि आपके लिए ईश्वरीय शरीर केवल 1 घंटे के लिए रह सकता है जब यह उतरता है। क्या जियांग तियान उस लंबे समय तक देरी कर सकता है? 4 प्रमुख स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षक चर्चा करते रहे। जियांग तियान बुराई भगवान के धर्म शरीर का सामना कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं की कि आप इतने सक्षम हैं। हालांकि आप एक नश्वर हैं, यहाँ तक कि मेरी काली ऊर्जा भी आपको नहीं खा सकती है। दुष्ट भगवान के धर्म शरीर ने भी जियांग तियान को थोड़ी मंजूरी दिखाई। आप बहुत अच्छे हैं और यहाँ मेरे एजेंट हो सकते हैं। क्या आप हैं तैयार है? बुराई भगवान के धर्म शरीर ने यह अचानक कहा। प्रतिनिधि। हालांकि जब ये 3 शब्द सामने आए तो आसपास के लोग थोड़े खाली थे, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि एक एजेंट का क्या मतलब है। एजेंट देवताओं की दिव्य शक्ति के एक हिस्से को विरासत में दे सकते हैं, लेकिन स्तर 99 से लेकर स्तर 100 तक और एक ईश्वर बनने के लिए किसी को दिव्य शक्ति के आशीर्वाद की आवश्यकता है। ईश्वरीय शक्ति के बिना कोई भी अपने दम पर एक ईश्वर नहीं बन सकता है, लेकिन दिव्य शक्ति देवताओं से आती है। यदि आप देवताओं से दिव्य शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको देवताओं द्वारा सराहा जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जियांग तियान को दुष्ट भगवान द्वारा सराहा गया है। ये सभी को ईर्ष्या करता है। जब तक जियांग तियान दुष्ट भगवान का एजेंट बनने के लिए सहमत हो जाता है, वह आसानी से जिया साम्राज्य पर ले जा सकता है और भगवान भी जियांग तियान को कई प्रतियां बताएंगे। आखिरकार प्रतियां देवताओं द्वारा व्यवस्थित की जाती हैं। इन प्रतियों में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और यहाँ तक कि दिव्य क्रिस्टल जियांग तियान की जरूरतों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लॉर्ड दानव भगवान, क्या आपने ये नहीं कहा कि आप हम तीनों को अपने एजेंटों के रूप में चुनना चाहते हैं? चेन परिवार के प्रमुख ने विरोध किया। आप बहुत कमजोर हैं। भले ही आपको मेरी दिव्य शक्ति विरासत में मिले, लेकिन भविष्य में स्तर 100 तक पहुंचने में लंबा समय लगेगा। लेकिन अब मुझे एक अधिक शक्तिशाली एजेंट मिला है। एक एजेंट के रूप में उसके साथ शायद भविष्य में न केवल जिया साम्राज्य बल्कि अन्य देशों के देवताओं के एजेंट भी कभी भी विरोधी नहीं होंगे। बुराई भगवान ने उत्साह से कहा। इसके बारे में कैसे? लड़का, मेरी दिव्य शक्ति बहुत शक्तिशाली है। क्या आपने इसे माना है?
इसके बारे में सोचो, जियांग तियान ने कहा। विज्ञापन, फिर आपका निर्णय क्या है? मैंने आपको मौत के घाट उतारने का फैसला किया। हालांकि जियांग तियान का स्वर एक मजाक की तरह लग रहा था, वास्तव में इसमें एक जानलेवा इरादा था। ये सुनकर कि जियांग तियान ने क्या कहा, 4 प्रमुख स्कूलों के लोगों ने भी राहत की सांस ली। आखिरकार देवताओं का एजेंट बहुत लुभावना है। यदि जियांग तियान सहमत है तो वे नहीं जानते कि जियांग तियान को कैसे रोकना है। सौभाग्य से जियांग तियान सहमत नहीं था। इस बच्चे ने भगवान को ईश्वर को खारिज कर दिया, ब्लैक एंड व्हाइट वुचांग ने कहा। वह ये भी सोचते हैं कि उनकी प्रतिभा अद्वितीय है और उनकी दूसरी प्रतिभा एस लेवल स्पीड सिस्टम की जागृति है। उसे इस पर गर्व हो सकता है, लेकिन फिर भी किसी भी भगवान ने कभी उसे अपने एजेंट के रूप में नहीं चुना। धिक्कार है, मेरे पास इतना अच्छा अवसर क्यों नहीं है? उसने गुस्से में कहा। बुराई भगवान का धर्म शरीर भी इस समय उग्र हो गया। आपने वास्तव में इनकार कर दिया था। ये बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि आप एक एजेंट होने के लाभों को नहीं समझते हैं, इसलिए आप मुझे इसे आपके सामने पेश करने की अनुमति देते हैं। अपनी बहन का परिचय दें। जियांग तियान ने ईश्वर के धर्म शरीर को बोलने के लिए इंतजार नहीं किया और भूत का सामना करने वाले सिर की ओर आरोप लगाया। 5 साल तक समय के माध्यम से यात्रा करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि देवता एजेंट थे। चाहे वह एक धर्मी ईश्वर हो या एक दुष्ट ईश्वर, एक एजेंट बनने के बाद उसे देवताओं के लिए कई काम करना था। हालांकि अधिकांश चीजें जो धर्मी देवता करते हैं वे दयालु चीजें हैं, जबकि दुष्ट देवता ज्यादातर अनुचित काम करते हैं। देवताओं के लिए चीजें करने के बाद आप जीवित प्राणियों से पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। ये पुरस्कार अलौकिक शक्तियों के माध्यम से तोड़ने या स्तर 100 के माध्यम से तोड़ने के लिए बहुत उपयोगी हैं। लेकिन जियांग तियान कुछ बकवास एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं है। उसके पास संशोधन है और यदि वह कुछ समय के लिए विकसित होता है तो देवता उसके सामने उसके छोटे भाई होंगे। बहुत अच्छा है, जब से आप मौत की तलाश कर रहे हैं मैं आपको पहले मार दूंगा। वैसे भी कई लोग मेरे एजेंट बनने के लिए तैयार हैं। काली ऊर्जा का एक सघन द्रव्यमान बुराई भगवान के धर्म शरीर में संघनित है। काली ऊर्जा के इस द्रव्यमान की एकाग्रता अभी काली ऊर्जा की तुलना में अधिक मजबूत थी और इसकी शक्ति लगभग 100 गुना अधिक थी। बूम, मजबूत काली ऊर्जा ने तुरंत जियांग तियान को घेर लिया, जो आगे बढ़ा। क्या आप अभी भी जीवित हैं? विज्ञापन, अध्याय 93 संशोधन, मेरे लिए 100,000 कवच जोड़ें। दुष्ट भगवान के धर्म शरीर ने एक गर्वित मुस्कान दिखाई। हालांकि अगला दूसरा जियांग तियान की वीर आकृति काली ऊर्जा से बाहर चली गई और यद्यपि उसका पूरा शरीर काली ऊर्जा में कवर किया गया था, चाहे वह कितनी मजबूत हो, यह अभी भी इसे खारिज नहीं कर सकता था। वास्तव में जब काली ऊर्जा के पहले बादल हिलते हैं तो जियांग तियान ने जानबूझकर इस काली ऊर्जा के नुकसान का परीक्षण किया। यदि यह शारीरिक क्षति होती तो वह सीधे कवच प्रतिरोध को संशोधित करता, लेकिन दुर्भाग्य से यह नहीं है शारीरिक क्षति, लेकिन जादू की क्षति। 120% के अपने वर्तमान जादू प्रतिरोध के साथ जब तक ये जादू की क्षति है, वह क्षति और डिबफ प्रभाव के लिए प्रतिरक्षा हो सकता है। असंभव। दुष्ट भगवान के धर्म शरीर की 2 लालटेन जैसी आंखें अविश्वास में जियांग तियान को देखती थीं। उसका हाथ अभी एक स्तर 97 या 98 महाशक्ति था। यहाँ तक कि अगर वह 9वें स्तर के रक्षा वस्तुओं और लड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है तो वह ड्रेक और राख के ढेर में बदलने से पहले 1 सेकंड से अधिक जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन जियांग तियान ठीक है, लेकिन एक भगवान के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से कुछ देखा। ये होना चाहिए कि जियांग तियान में उच्च जादू प्रतिरोध है। ये सिर्फ इतना है कि वह यह नहीं समझता है कि जादू प्रतिरोध को केवल देवताओं द्वारा दिए गए कुछ दुर्लभ प्रॉप्स या गॉड लेवल प्रॉप्स द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ये जियांग तियान उस पर कोई प्रोप बोनस नहीं देख सकता है। लेकिन यहाँ तक कि अगर आइटम में एक जादू प्रतिरोध बोनस है तो ये पूरी तरह से किसी की अपनी काली ऊर्जा के लिए प्रतिरक्षा नहीं हो सकता है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि वह 100 रजिस्टर हो? इस अनुमान को सत्यापित करने के लिए दुष्ट ईश्वर के धर्म शरीर ने एक दूसरी विधि का इस्तेमाल किया, ईश्वर की दुष्टता। ये कौशल भी एक जादू की क्षति है और इसका एक डिबफ प्रभाव भी है जो एक व्यक्ति के दिल में दुष्ट विचारों को उत्तेजित करेगा और केवल हेलो के प्रसार के हलकों को देखेगा। प्रभामंडल बहुत जल्दी फैल गया। जियांग तियान का उल्लेख नहीं करने के लिए यहाँ तक कि जागीर के बाहर 4 प्रमुख स्कूलों के लोगों पर भी प्रभामंडल द्वारा हमला किया गया था। प्रभामंडल का नुकसान बहुत अधिक नहीं है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव जल्दी से सामने आते हैं। चलो द्वंद्व युद्ध। एक शिक्षक जो 80 से अधिक स्तरों से अधिक था, हमला करने के बाद उसके आसपास के लोगों को दुश्मन माना और हमला किया। ये सब नहीं है, वही हर किसी के लिए जाता है। न केवल ये शिक्षक बल्कि अन्य भी प्रभावित थे। 90 के स्तर से नीचे के हमलों के सभी बुरे विचारों को जगाया गया था। लियो ली एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो बेहतर था। आखिरकार एस लेवल वुड एलिमेंट टैलेंट में बहाल करने और हीलिंग का प्रभाव है और अपने स्वयं के नकारात्मक प्रभावों को भी कम कर सकता है, इसलिए लियो ली को पकड़ा गया था। विज्ञापन, लेकिन वह अभी भी खुद को नियंत्रित कर सकता है और दूसरों पर हमला नहीं कर सकता है और एक दूसरे को मार सकता है। ये ठीक है यदि आप स्तर 90 से ऊपर हैं, अभी भी प्रॉप्स हैं, लेकिन फिर भी म्यू किंग और अन्य अब खड़े नहीं हो सकते थे। मैं तुम्हें मार दूंगा, म्यू किंग ने अपने भाई म्यू कियांग से कहा और फिर यहाँ के 90 विशेषज्ञों ने एक दूसरे को मारने लगा। हा, ये बहुत सुंदर और रोमांचक है। संजिया और वुचान के पक्ष के लोग बहुत रुचि के साथ देखते थे और उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। यह एक अफसोस की बात है, बहुत कम लोग हैं। यह अच्छा होगा यदि अधिक थे। जो व्यक्ति बोलता था वह असमानता में एक हत्यारा था। इस व्यक्ति का दिल बेहद विकृत था। उसके सामने बड़े पैमाने पर नरसंहार का दृश्य उसके लिए पर्याप्त नहीं था और वह खुद को मारने के लिए युद्ध के मैदान में शामिल होना चाहता था। अगर भगवान बुराई भगवान आता है तो सिर्फ एक विचार के साथ जिया साम्राज्य में हर कोई इस तरह की हत्या का दृश्य शुरू कर सकता है। इस तरह का दृश्य रोमांचक है, चेन परिवार के प्रमुख चेन जून ने कहा। इस तरह के दृश्य को देखकर वह भी मारना चाहता था और तुरंत लड़ाई में शामिल होना चाहता था। इस समय आकाश ऊपर है। नीचे दिए गए दृश्य को देखते हुए जियांग तियान ने भड़काया। कभी कभी लोगों को एक दूसरे को मारने के लिए प्रेरित करना उन्हें सिर पर चोट पहुंचाने की तुलना में कहीं अधिक भयानक होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि दुश्मन को बिना हमला किए पराजित किया जाएगा। लड़का, अगर आप नीचे नहीं जाते हैं और उन्हें व्यवस्थित करते हैं तो क्या आप अभी भी मुझसे लड़ना जारी रखना चाहते हैं? ईविल गॉड्स लॉ बॉडी ने जियांग तियान को एक मुस्कान के साथ देखा और कहा, आप जादू की क्षति के लिए प्रतिरक्षा कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अभी भी डिबफ्स के साथ प्रतिरक्षा कर रहे हैं? मैं तुम्हारी बहन को हरा दूंगा। जियांग तियान के बोलने के बाद उन्होंने फिर से आगे का आरोप लगाया।
क्या क्या डिबफ प्रभाव आपके लिए बेकार है? बुराई भगवान हैरान था। ये जियांग तियान जादू की क्षति और डिबफ प्रभाव के लिए प्रतिरक्षा था जिसने उसके शरीर के आधे हिस्से को लगभग नष्ट कर दिया था। फिर शारीरिक क्षति की कोशिश करो। दुष्ट ईश्वर कानून निकाय ने कहा कि एक ईश्वर के रूप में उसके पास बहुत सारे तरीके हैं जिसमें जादू और शारीरिक क्षति शामिल है। जियांग तियान को मारने के लिए उनके पास 10,000 तरीके हैं। आप जादू के लिए प्रतिरक्षा हैं, है ना? फिर आपको उच्च शारीरिक क्षति के साथ मौत के घाट उतार दिया। ऐसा कहने के बाद कई काले नाखून दुष्ट भगवान के मुंह में संघनित हो गए। यह उनकी पसंदीदा चालों में से एक है, दिल भेदी कील। इसमें बेहद उच्च कवच ब्रेकिंग क्षमता और शारीरिक क्षति है और घनी पैक किया जाता है जिससे जियांग तियान को स्थानांतरित करने का कोई मौका नहीं मिलता है। स्विश स्विश विज्ञापन। जियांग तियान के पास इसे कठिन लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वह जानता था कि दिव्य शरीर को भयानक होना चाहिए और शारीरिक क्षति असाधारण होनी चाहिए, इसलिए 25,000 का उसका वर्तमान कवच पर्याप्त नहीं होना चाहिए। सुरक्षित पक्ष पर होने के लिए जियांग तियान ने पहले संशोधन पैनल खोला और कवच को संशोधित करना जारी रखा। पहले प्रतिद्वंद्वी से शारीरिक क्षति का सामना करना पड़ता है, फिर आपके पास कार्रवाई करने का मौका है और फिर आप नीचे दिए गए लोगों के समूह को बचा सकते हैं जो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। रक्षा वृद्धि 25,000 कवच वर्तमान में संशोधित किया जा सकता है 50 अंक = 1 कवच वर्तमान उपलब्ध अंक 67,03,789 जोड़ 1 5 कवच की उचित मात्रा क्या है? जियांग तियान ने सोचा कि चूंकि ये देवताओं का हमला था इसलिए अधिक संशोधन करना बेहतर होगा, अन्यथा क्या होगा अगर इन नाखूनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया? फिर इसे पहले 100,000 कवच में बदलने की कोशिश करें। सिस्टम मेरे लिए 75,000 कवच जोड़ें। डिंग संशोधन सफल था, वर्तमान कवच 1,15,000 है। खर्च किए गए अंक 3,750 000 शेष अंक 2,953 789। चूंकि पोटियन कवच रक्षा विशेषता में अतिरिक्त 20% जोड़ता है, जब जियांग तियान ने अपने कवच को 75,000 से बढ़ाया तो पोटियन कवच भी 15,000 बढ़ गया। कुल कवच अब 115 000 तक पहुंच गया है, जो निश्चित रूप से एक अपमानजनक मूल्य है। संशोधन करने के बाद जियांग तियान ने पाया कि संशोधनों से पहले उन्हें अभी भी उन नाखूनों का सामना करते समय कुछ खतरनाक आभा महसूस हुई, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह गायब हो गया है। फिर मुझे कोशिश करने दो। जियांग तियान ने उन दिल से घबराने वाले नाखूनों की ओर अपने प्यार को दिखाया। दूसरों के पास उनसे बचने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने उन पर ध्यान दिया। यह एक माचो आदमी की तरह था। एक लड़की को काले स्टॉकिंग्स में देखा और उस पर चढ़ गया। क्या यह आदमी पागल है? दुष्ट देव धर्मकाया 3 परिवार और वुचांग के लोगों ने इसे सदमे में देखा। क्या यह आदमी अपनी बुद्धि से डर गया है? विज्ञापन अध्याय 94 कवच 150 000 से अधिक है। छिपा हुआ कौशल थॉर्न कवच टिल्ड। एक चीख सुनी गई थी, लेकिन ये जियांग तियान की चीख नहीं थी, लेकिन नीचे दिए गए 4 प्रमुख स्कूलों के शिक्षकों की चीख थी। चूंकि बहुत सारे नाखून थे, जियांग तियान में उन शॉट के अलावा उनमें से 90% को नीचे 4 प्रमुख स्कूलों के शिक्षकों में गोली मार दी गई थी। सबसे पहले खामियाजा वह पुरुष और महिला शिक्षक थे जो एक दूसरे को मार रहे थे, लेकिन ये कोई नुकसान नहीं था क्योंकि वे सभी अपने हाथों से मर गए थे। मुझे कोई पछतावा नहीं है। शूटिंग के इस दौर के बाद स्तर 90 से नीचे के लगभग सभी मनोविज्ञान मारे गए थे, सिवाय उन लोगों को छोड़कर जो भाग्यशाली थे, जो कि पियर्सिंग नाखूनों द्वारा गोली नहीं लगाई गई थी। उन लोगों के लिए जो 90 के स्तर से ऊपर थे, म्यू किंग, म्यू कियांग, यान नैंटियन और अन्य मजबूत पुरुषों के लिए, कुछ ने उनके कंधों को छेद दिया था, कुछ ने उनकी जांघों को छेदा था। संक्षेप में ये बेहद दुखद था। एलिमेंट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष छो यूं, इस आदमी का दिल लगभग छेदा गया था। वह जमीन पर लेट गया, बेदम, यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि अन्य लोग भी घायल हो गए थे। मुझे लगता है कि यह आदमी अपने ही लोगों द्वारा मारा जा रहा है। जियांग तियान के लिए के रूप में बैंग बैंग जब नाखून उसके शरीर को छेदते हुए वह केवल थोड़ा सुन्न महसूस करता था और यहाँ तक कि उसके शरीर को छेदते हुए अधिक नाखूनों का अनुभव करना चाहता था। जियांग तियान ने 20,000 अंकों की गति से टेलीपोर्ट किया और खुद को एक मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी ज्यादा महसूस नहीं किया। हालांकि बहुत सारे भेदी नाखूनों को रोक दिया गया था, अन्यथा नीचे सभी लोगों की मृत्यु हो गई होगी। अरे तुम ईश्वर, मुझे इस नाखून कॉम्बो का एक भी हिस्सा दो। नाखूनों से सुन्न महसूस करना अब एक मालिश की तरह था, बहुत आरामदायक। जियांग तियान ने कहा कि नाखून पारंपरिक हक्सिया दवा में एक्यूपंक्चर की तरह थे, जो उनके विभिन्न एक्यूपंक्चर बिंदुओं को चुभते थे। आंटी रोंग की तरह इस तरह के एक यादृच्छिक चुभन के बाद वह बहुत बेहतर महसूस किया। क्या बहुत शालीन नहीं है? दुष्ट ईश्वर का धर्म शरीर इतना क्रोधित था कि उसके फेफड़े विस्फोट करने वाले थे। जब पहली चीख सुनी गई तो उन्हें लगा कि जियांग तियान मर चुका था। आखिरकार जियांग तियान सामने था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी बहुत कठिन होगा। मैं उसे हरा नहीं सका। उसके पास कितना कवच है? हॉट पियर्सिंग कील सिर्फ एक रेंज फिजिकल अटैक है, न कि एक टारगेट अटैक। मेरे पास और भी शक्तिशाली एकल लक्ष्य शारीरिक हमले हैं। क्या आप उन्हें लेने की हिम्मत करते हैं? दुष्ट ईश्वर ने उत्तेजक की अपनी विधि का इस्तेमाल किया। वास्तव में हालांकि इस एकल हमले की क्षति बहुत अधिक थी, हिट दर बहुत खराब थी। जियांग के साक्तियान की 20,000 अंक की भयानक गति, वह उसे नहीं मार सकता था, लेकिन जब तक वह उसे मारता है तब तक बुराई भगवान का मानना है कि जियांग तियान को मार दिया जाएगा। आखिरकार यह उनके धर्म शरीर का सबसे मजबूत हमला है। अगर यह अभी भी जियांग तियान को नहीं मार सकता है तो उसे भूल जाओ। विज्ञापन वास्तव में उन्होंने महसूस किया कि जियांग तियान को खुद के प्रति कोई नफरत नहीं थी। जैसा कि कहा जाता है, बड़ी चीजों को छोटी चीजों में बदल दिया जा सकता है और छोटी चीजों को कुछ भी नहीं बदल सकता है। आप किस बात से भयभीत हैं? ठीक है, एक भगवान के रूप में ये पहली बार है जब मैं एक नश्वर की प्रशंसा करता हूँ। आप कमाल के हैं। यदि आप मेरा हमला करते हैं तो मैं आपको दादाजी कहूंगा। जियांग तियान को अपने हमले में ले जाने के लिए दुष्ट भगवान ने उसके चेहरे की परवाह नहीं की। आपको इतनी आसानी से मूर्ख बनाया गया था, बुराई भगवान ने गर्व से अपने दिल में कहा। आखिरकार वह अभी भी युवा था और जोश से भरा था। उन्हें पहले उकसावे में मूर्ख बनाया गया था, लेकिन जियांग तियान ऐसा नहीं सोचता। ईविल गॉड ने अब तक लगभग सभी साधनों का इस्तेमाल किया है। ये हमला उसका अंतिम उपाय होना चाहिए। ये परीक्षण करने का एक अच्छा अवसर है कि दिव्य शरीर का सबसे मजबूत हमला कितना शक्तिशाली है। यदि आप इसे सहन कर सकते हैं तो आप भविष्य में जो चाहें कर
सकते हैं जब तक कि असली भगवान नहीं आता है। यदि आप इसे सहन नहीं कर सकते हैं तो बस धीरे धीरे विकसित करें और बिंदुओं को संचित करने की प्रतीक्षा करें, फिर इसे संशोधित करें और फिर जो चाहें करें। इसे पकड़ो बच्चा। एक काला भाला दुष्ट भगवान के विशाल मुंह से बाहर निकला। भाला 5 मीटर लंबा, बेहद तेज था और एक भयानक गति थी। जब भाला दिखाई दिया तो जियांग तियान को अंदर थोड़ा घबराया हुआ लगा। यद्यपि यह खतरे की भावना नहीं थी, इस घबराहट ने प्रतिनिधित्व किया कि यह काला भाला सरल नहीं था। चलो और अधिक सतर्क रहें। जियांग तियान ने फिर से संशोधन पैनल खोला और अधिक कवच जोड़ने की तैयारी की। उसे भविष्य में वैसे भी इसकी आवश्यकता होगी, इसलिए वह इसे अब जोड़ सकता है। रक्षा वृद्धि 1,15,000 कवच, वर्तमान में परिवर्तनीय 50 अंक = 1 कवच। सिस्टम मुझे 1 और 50,000 कवच अंक देगा। जियांग तियान ने गणना की कि वर्तमान में उनके पास 2.9 मिलियन से अधिक अंक थे। 50,000 कवच अंक 2.5 मिलियन अंक होंगे। अभी भी 400,000 अंक बचे हैं। डिंग, संशोधन सफल। वर्तमान कवच 1,75,000। स्काई ब्रेकिंग बैटल सूट के कारण अतिरिक्त कवच में 10,000 अंक बढ़ गए हैं। जियांग तियान को लगता है कि यह स्काई ब्रेकिंग बैटल सूट अभी भी बहुत उपयोगी है। हालांकि यह केवल 7 स्तर है, ये स्तर 8 और स्तर 9 बैटल सूट से बहुत बेहतर है। प्रतिशत बोनस वास्तव में बहुत अधिक है, लेकिन इस समय एक बड़ा आश्चर्य आया। डिंग, मेजबान को 150,000 कवच मूल्य के माध्यम से तोड़ने के लिए बधाई। सिस्टम के छिपे हुए कौशल को ट्रिगर करना। कांटों का कवच, हमलावर को सच्ची क्षति के रूप में हमलावर के नुकसान का 10% लौटाएं। सही क्षति को आइटम द्वारा कम या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। विज्ञापन, ध्यान दें कि क्षति गणना मेजबान प्रतिरोध में कमी से पहले है। हिस, जियांग तियान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हौंकते हुए ये कौशल बहुत अच्छा था। सबसे पहले यह वास्तविक क्षति थी, क्योंकि लक्ष्य के प्रतिरोध से शारीरिक और जादुई क्षति कम हो जाएगी, लेकिन सच्ची क्षति अलग है और प्रॉप्स द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। आप जानते हैं, 10वें स्तर जैसे कई शीर्ष स्तरीय वस्तुओं में क्षति हस्तांतरण की विशेषता है, लेकिन अब वे पूरी तरह से मेरे कांटे कवच कौशल द्वारा दबा दिए गए हैं। अंतिम बिंदु सबसे डरावना है। यह मेजबान प्रतिरोध कम होने से पहले है। मुझे ये बताने के लिए एक उदाहरण दें। यदि बुराई भगवान के भाले का हमला नुकसान 1 मिलियन अंक है और जियांग तियान का कवच बहुत अधिक है, तो ये सीधे 1 मिलियन अंक से नुकसान को कम कर देगा। दूसरे शब्दों में, जियांग तियान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन नुकसान के इन 1 मिलियन बिंदुओं में से 100,000 अंक को दुष्ट भगवान को वास्तविक क्षति के रूप में वापस कर दिया गया था, जो स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ था। चलो भी, संशोधन पूरा करने के बाद जियांग तियान ने पाया कि उसके दिल में घबराहट की भावना गायब हो गई थी, जिसका अर्थ है कि भाला अब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। टकराना, भाले ने जियांग तियान को छाती में मारा। हा, जियांग तियान, आप इस तरह के एक बेवकूफ हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे उकसावे से मूर्ख होंगे। मेरा भाला सेकंड में 1 स्तर 99 रक्षात्मक प्रतिभाशाली मानसिक को मारने के लिए पर्याप्त है। बस शांति से मरो। जब बुराई भगवान ने देखा कि जियांग तियान को मूर्ख बनाया गया था, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के गर्व कर गया। 3 परिवारों और वुचांग के लोक संगठन ने भी राहत की सांस ली। परेशान करने वाले जियांग तियान को आखिरकार निपटा दिया गया। शेष लोगों को अब एक बल नहीं था। उनमें से अधिकांश को पियर्सिंग नेल द्वारा मार दिया गया था और शेष स्तर के 90 लोगों ने आपसी वध के कारण लगभग अपनी क्षमताओं को समाप्त कर दिया था। कार्रवाई करने के लिए इन स्तरों के 80 या 90 योद्धाओं के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि अगर वे कुछ स्तर 70 मनोविज्ञान भेजते हैं, तो वे आसानी से विपरीत दिशा में लोगों के समूह के साथ निपट सकते हैं। भगवान, बुराई भगवान, चिंता मत करो, ये बच्चा निश्चित रूप से मरने वाला है। विपरीत दिशा में उन लोगों के लिए मुझे उनकी देखभाल करने दो। इंपीरेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विकृत हत्यारे ने कहा कि जब उन्होंने म्यू किंग, लोली और कुछ जीवित महिला शिक्षकों को देखा, तो उनके पास विचार होने लगे। मुझे लगता है कि उनके पास बहुत अच्छी चीजें हैं। विज्ञापन, अध्याय 95, भगवान के धर्म शरीर के कुत्ते के सिर को तोड़ दो। टकराना, जोर से शोर के साथ, दुष्ट भगवान के धर्म शरीर के भाले ने सीधे जियांग तियान की छाती को मारा, लेकिन जियांग तियान की छाती को छेदने वाले भाले के अपेक्षित दृश्य को नहीं सुना गया। इसके बजाय भाले ने जियांग तियान को मारा और एक अंडे की तरह एक पत्थर की तरह बिखर गया। पूफ, इसके विपरीत दुष्ट ईश्वर का धर्म शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसका भूतिया चेहरा और सिर पीड़ा में दिखता था। क्या आप अभी भी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, या ये वास्तव में चोट लगी है? क्या आप अभी भी एक च तारांकन 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 जी ह्यूमन है? दुष्ट भगवान का धर्म शरीर जियांग तियान द्वारा उदास कर दिया गया था। ये भाला उनकी पसंदीदा शारीरिक हमला विधि थी। नतीजतन दूसरी पार्टी ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और वह घायल भी हो गया। मैं एक भगवान हूँ और मैं एक नश्वर से आहत था। यदि शब्द फैलता है तो मैं चेहरा खोना नहीं चाहता, लेकिन बुराई भगवान का धर्मकाया भी एक भगवान भी है और वह अच्छी तरह से सूचित है। स्वाभाविक रूप से वह जानता है कि जियांग तियान के पास कुछ काउंटर चोट प्रोप होना चाहिए और यह प्रोप बेहद शक्तिशाली होना चाहिए। जो आइटम देवताओं के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, उन्हें 10वें स्तर की वस्तु नहीं होनी चाहिए, लेकिन ईश्वर स्तरीय आइटम होने चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे ने ईश्वर प्रदत्त कालकोठरी में प्रवेश किया और एक निश्चित ईश्वर से एक विरोधी क्षतिपूर्ति की वस्तु प्राप्त की? जितना अधिक मैं बुराई भगवान के धर्म शरीर के बारे में सोचता हूँ, उतना ही मुझे लगता है कि यह इस तरह है। आखिरकार जियांग तियान, एक भयानक आदमी, अपने स्वयं के धर्म शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। ये ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि को साफ करने के लिए केक का एक टुकड़ा होना चाहिए। लड़का, आप भाग्यशाली हैं कि एक ईश्वर स्तरीय एंटी चोट आइटम है। आप हार गए। क्या आपको मुझे दादाजी कहना चाहिए? जियांग तियान ने कहा। वह नहीं जानता था कि दिव्य शरीर द्वारा दादाजी कहा जाना कैसा था। हा, यह असंभव है। मैं चिल्लाऊंगा नहीं, तो आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं? इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता और मैं उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। दुष्ट ईश्वर का धर्म शरीर म्यू किंग जैसे लोगों को संदर्भित करता है। बुरे विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ तरीकों का उपयोग करने के लिए उसे बस इतना करना है। ये लोग या तो एक दूसरे को मार देंगे या मार देंगे। आप वास्तव में नहीं सोचते कि मैं आपको नहीं मार सकता। मैं सिर्फ आपके साथ खेल रहा था। जियांग तियान ने बोलने के बाद उन्होंने 100 विभाजन मुट्ठी का संघनित किया। मार्शल आर्ट का ये सेट उनकी अपनी ताकत का 5 गुना था। 100% महत्वपूर्ण हिट दर में जोड़ें, जिसका अर्थ है 10x शक्ति बोनस और 10 मिलियन किलोग्राम की ताकत, जो 100 मिलियन किलोग्राम की ताकत तक जोड़ता है।
100 विभाजित मुट्ठी एक रेंजड मार्शल स्किल है, इसलिए अचानक चेन फैमिली मैनर के ऊपर आकाश में मुट्ठी की घनी छाया इकट्ठा होती है और फिर उन्होंने गोलियों की एक ओला की तरह अतीत को गोली मार दी। सबसे पहले ब्रंट को सहन करने वाले चेन फैमिली मैनर के मास्टर्स हैं, 3 परिवारों के प्रमुख, वुचांग के कुछ हत्यारे और काले और सफेद वुचांग। विज्ञापन। जब उन्होंने जियांग तियांग की मुट्ठी छाया को देखा तो उन्होंने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वे सभी अपने सबसे मजबूत रक्षात्मक वस्तुओं को बाहर निकालते हैं, जिसमें 7वें स्तर, 8वें स्तर और 9वें स्तर के हथियार शामिल हैं। यहाँ तक कि काले और सफेद अपूर्णता में 10वें स्तर की रक्षा आइटम भी है। ये कहना होगा कि इस आदमी के पास वास्तव में बहुत सारे आइटम हैं। हालांकि चीखें सुनती रहीं। पूरे चेन फैमिली मैनर को जियांग तियांग की 100 स्प्लिट फिस्ट द्वारा बमबारी की गई और एक गुदा में बदल दिया गया। केवल ईश्वर का धर्म शरीर ही बना रहा, कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार ये 100 मिलियन किलोग्राम बिजली है। वर्तमान दुनिया को देखते हुए केवल 98 या 99 गॉड लेवल डिफेंस टैलेंट्स वाले लोग जियांग तियांग की 100 फिशर मुट्ठी का सामना कर सकते हैं। लेकिन ये केवल संभव है। जियांग तियांग ने परीक्षण नहीं किया है कि क्या ये वास्तव में अवरुद्ध हो सकता है। बैंग बैंग। फिर 100 फिशर मुट्ठी की छाया ने दुष्ट भगवान के चेहरे को फिर से मारा। आप पहले नश्वर हैं जिन्होंने मुझे दर्द महसूस कराया है। दुष्ट भगवान का धर्म शरीर का चेहरा थोड़ा विकृत था और यह स्पष्ट रूप से बहुत दर्दनाक था, लेकिन यह उनके धर्म शरीर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा शरीर की सतह पर एक बेहोश सुनहरा प्रभामंडल है। जियांग तियांग जानता है कि यह सुनहरा रंग देवताओं का अनूठा रंग है। अब जब सुनहरा रंग शरीर पर दिखाई देता है तो ये देवताओं के बीच दिव्य प्रतिरक्षा होनी चाहिए। देवता क्यों देवता हैं? इसका कारण ये है कि जीवन के स्तर के उच्चता के अलावा उनके पास कई विशेष विशेषताएं भी हैं और दिव्य शक्ति और प्रतिरक्षा उनमें से एक है। दिव्य शक्ति दिव्य प्रतिरक्षा के बिना लक्ष्यों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाएगी, जबकि दिव्य प्रतिरक्षा बहुत अधिक नुकसान से बच सकती है। सौभाग्य से बुराई भगवान की दिव्य शक्ति बहुत कमजोर है। हालांकि कुछ दिव्य प्रतिरक्षा हैं, कई नहीं है। आखिरकार ये सिर्फ एक धर्म काया है, देवता नहीं। ये सब आपके साधन हैं। मुझे लगा कि यह कितना शक्तिशाली था। बुराई ईश्वर कानून निकाय ने कहा। हाँ, जियांग तियांग का हमला वास्तव में भयंकर था, लेकिन उसे भगवान किसने बनाया? दिव्य प्रतिरक्षा बोनस के बिना वह निश्चित रूप से इस 100 फिशर मुट्ठी के साथ मृत हो जाएगा। तो चलो फिर से टोंगटियन मुट्ठी की कोशिश करते हैं। जियांग तियांग ने लुओ परिवार की मार्शल आर्ट्स आर्सेनल टोंगटियन मुट्ठी से सीखी गई 9वें स्तर के अंतिम मार्शल आर्ट का उपयोग करने का फैसला किया। यह 100 गुना शक्ति बोनस है। बूम। विशाल मुट्ठी की छाया 100 मीटर आकार में बुराई भगवान के धर्म शरीर के आकार के साथ पकड़ा गया है और इसके विपरीत संघनित है। क्या ये बुराई भगवान धर्म शरीर अचानक महसूस किया कि उसके दिमाग में एक खतरनाक आभा दिखाई देती है? वह एक भगवान है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से खतरे को समझ सकता है। इस आभा को उन सभी खतरनाक अरासों की तुलना में अधिक मजबूत कहा जा सकता है जो उन्होंने एक भगवान बनने से पहले और बाद में सामना किया था। यह निश्चित रूप से उसके लिए घातक होगा। विज्ञापन। लेकिन इस समय वह अब चकमा नहीं दे सकता था क्योंकि वह बहुत बड़ा था और जियांग तियांग ने अपनी मार्शल आर्ट का बहुत जल्दी इस्तेमाल किया। बूम। एक और जोर से शोर था और इस जोर से शोर के बाद बुराई भगवान का शरीर जियांग तियांग की टोंगटियन मुट्ठी द्वारा छिद्रित होने के बाद खुले विभाजित होने वाला था। यहाँ तक कि अगर एक भगवान है जो बहुत नुकसान से बच सकता है तो वह अभी भी 100 गुना शक्ति बोनस के साथ टोंगटियन मुट्ठी का विरोध नहीं कर सकता है। आखिरकार जियांग तियांग की मूल ताकत बहुत अधिक है। 10 मिलियन किलोग्राम बिजली, 100% महत्वपूर्ण हिट डबल और टोंगटियन मुट्ठी से 100 गुना बोनस संयुक्त, ये 2 बिलियन किलोग्राम की शक्ति है। इसका सामना कौन कर सकता है? राजा बम की एक जोड़ी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा लड़का, आप एक क्रूर व्यक्ति हैं। आप मेरे धर्म शरीर को एक पंच के साथ नष्ट कर सकते हैं। हालांकि हमारे देवता 1 महीने से अधिक समय में जागेंगे। जब समय आएगा तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से खोजने के लिए नीचे आऊंगा। आप जानते हैं कि मेरे आने का उद्देश्य क्या है ना? खाओ गंदगी। जियांग तियांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मैं तुम्हारे साथ बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी हूँ। मेरा सच्चा आत्मा धर्मकाया की तुलना में 1000 गुना से अधिक मजबूत है। जब समय आता है तो देखते हैं कि आप मेरे गुस्से का सामना कैसे कर सकते हैं। बस कांप। नश्वर। इन शब्दों को कहने के बाद ईश्वर का धर्म शरीर पूरी तरह से गायब हो गया। धर्मकाया गायब हो गया और जियांग तियांग का दिल गंभीर हो गया। यदि वह उतना ही शक्तिशाली था जितना कि रेट डॉलर इविल गॉड ने कहा तो उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार करने की आवश्यकता थी। अभी के लिए सिस्टम स्तर को अपग्रेड करना सबसे अच्छा है। इसे मजबूत करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। इसके लिए उसे एलियन बीस्ट बैटलफील्ड में जाने और ट्रेसी की तरह मारने की आवश्यकता है। 10 मिलियन किलोग्राम की वर्तमान ताकत के साथ विदेशी जानवर युद्ध के मैदान जितना अधिक होगा उतना ही बेहतर होगा ताकि ऊर्जा बिंदु तेजी से जमा हो सकें। बेशक दर्पण की मरम्मत करने का एक और तरीका है ताकि आप मूल एक के रूप में एक ही ताकत के साथ 3 क्लोनों को बुला सकें और आपको वास्तविक देवताओं से निपटने में अधिक आत्मविश्वास होगा। इस बारे में सोचने के बाद जियांग तियांग वापस देखने और देखने के लिए तैयार था कि शिक्षक कैसे कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं घूमता था मुझे इतना कमजोर लगा कि मैं लगभग पकड़ नहीं सका। हालांकि टोंगटियन मुट्ठी में एक मजबूत शक्ति गुणक होता है, लेकिन ये बहुत अधिक शारीरिक शक्ति का उपभोग करता है। जियांग तियांग ने कहा, एक टोंगटियन मुट्ठी ने अपनी शारीरिक शक्ति का लगभग आधा हिस्सा खाया। आपको पता होना चाहिए कि उसकी शारीरिक शक्ति केवल 15,000 है और उसने इस समय 7,500 का सेवन किया है। विज्ञापन। अध्याय 96। बेशक आप कर सकते हैं। जियांग तियांग ने नीचे आकर उन शिक्षकों को देखा जिन्हें नाखूनों से मार डाला गया था। जो लोग बच गए थे वे घावों में ढके हुए थे, अपने ही लोगों द्वारा पीटा गया था। इस दृश्य ने अभी भी जियांग तियांग को महसूस किया कि बुराई ईश्वर अभी भी बहुत डरावना था। यदि यह असली देवता था जो इस बार आया था तो इन लोगों ने एक दूसरे को बहुत पहले ही मार दिया होगा। इसलिए जियांग तियांग ने एक मार्शल आर्ट खोजने का फैसला किया जो कि मानसिक हमलों का विरोध कर सके। अन्यथा क्या होगा अगर वे लोग पागल हो गए और उस पर हमला किया? वे उनके सभी शिक्षक थे, विशेष रूप से म्यू किंग और लुओली। अगर वे मुझ पर हमला करते हैं तो क्या मैं वापस लड़ने के लिए पर्याप्त क्रूर हो सकता हूँ? निसंदेह तुमसे हो सकता है। अगर ऐसा दृश्य वास्तव में होता है तो मुझे उन्हें सिर्फ 2 घूंसे के साथ मौत के घाट उतारना होगा। शिक्षक, आप कैसे हैं? ये ठीक है, लेकिन चोट थोड़ी गंभीर है। यह अच्छा है, मैं दूसरों की जांच करूंगा। जियांग तियांग लुओ परिवार में आया था। लुओ कुंग द्वारा लाए गए लुओ परिवार के लगभग 90% मास्टर्स मर चुके थे।
वहाँ कोई अन्य रास्ता नहीं था। ये लोग 80 के स्तर से ऊपर थे। यह एक चमत्कार है कि मैं बच गया। जियांग तियान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन लो परिवार के प्रति थोड़ा अधिक अनुकूल महसूस करता है। ये लो उन अभी भी कोई था जिसे वह साथ मिल सकता था, और जब वह चीजें उसके पास पहुंची तो वह वास्तव में मददगार था। आप कैसे हैं? जियांग तियान एक मोटी बेल में आया था। बेल पर एक विशाल फूल कली थी जो बंद थी। जियांग तियान को पता था कि लो ली अंदर था और वह ईश्वर के मानसिक हमले का विरोध करने के लिए लकड़ी के तत्व का उपयोग कर रही थी। मैं ठीक हूँ, फूलों की कली के अंदर से एक कांपती हुई आवाज ने कहा, और फिर फूल कली ने एक पंखुड़ी खोली और जियांग तियान अंदर चला गया। आप कृपया मुझे लो परिवार में वापस ले जाने के लिए स्काईवॉकिंग तकनीक का उपयोग करें। ईश्वर के हमले के बाद अभी तक ईश्वर का हमला नहीं हुआ है और मैं बाहर आने और दूसरों पर हमला करने से डरता हूँ। लो ली ने कहा। अच्छा, विज्ञापन। जियांग तियान बाहर चला गया और एक हाथ से पूरे विशाल फूल कली को उठा लिया। 10 मिलियन पाउंड की ताकत के साथ यह वजन केक का एक टुकड़ा था। यद्यपि उनकी शारीरिक शक्ति समाप्त हो गई थी, फिर भी यह उनके लिए पर्याप्त से अधिक था कि वे लो परिवार के लिए हवा में चलना चाहते थे। शिक्षक, आप लोग अपने आप से वापस चले जाते हैं। मैं लोरी को पहले ले जाऊंगा। हेलो कहने के बाद जियांग तियान ने फूल कली को पकड़ा छोड़ दिया। अब उनकी गति 20,000 अंक तक पहुंच गई है। 1 मिनट से भी कम समय में वह लो परिवार में लौट आया। वह लो परिवार में गया था, लेकिन लो परिवार की जागीर की गहराई में प्रवेश नहीं किया था। सौभाग्य से लो ली जियांग तियान को फूल कली के अंदर आगे बढ़ाएगा। जल्द ही दोनों लोरी के बॉर्डर में पहुंचे। जियांग तियान ने लोली और हुगुडुओ को बॉर्डर के दरवाजे पर रखा। ठीक है, मैं पहले छोड़ दूंगा। अच्छा, जियांग तियान के बाद लो परिवार छोड़ दिया। वह सीधे स्कूल विला वापस चला गया और रक्षा सेना के मुख्यालय के विला में वापस नहीं गया। जियांग गुओ निश्चित रूप से चिंतित होंगे जब उन्होंने अपनी थकावट की उपस्थिति देखी। सुस्वागतम। जैसे ही वह स्कूल विला में कदम रखा, रोबोट बटलर उसे गर्मजोशी से बधाई देने के लिए आया। जियांग तियान ने रोबोट बटलर से अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए कहा। सीनियर सिस्टर लिन जैन विला में नहीं थी। मुझे लगता है कि वह किसी को पाने के लिए द्वीप देश से ओहशी परिवार से मिलने गई थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं यहाँ अकेला था और खुद को जाने दे सकता था। उसने पहले एक आरामदायक स्नान किया। उसका शरीर बहुत गंदा था और हालांकि नाखूनों ने उसे चोट नहीं पहुंचाई, उसके कपड़े छेदा गए। स्नान करने के बाद जियांग तियान स्वादिष्ट भोजन से भरी एक मेज खोजने के लिए निकला। उसने इसे बहुत खाया और फिर सो गया। इसी समय म्यू कियांग ने चेन फैमिली मैनर को साफ करने के लिए बाकी रक्षा बलों के बाकी हिस्सों को भी जुटाया और यह मामला जल्दी से राजधानी और यहाँ तक कि पूरे जिया साम्राज्य में भी फैल गया। क्या आपने सुना है? चेन परिवार, झेंग परिवार और झो परिवार वास्तव में दुष्ट भगवान में शामिल हो गए हैं। कैसे बेशर्म है। विज्ञापन। इस बार इसने 4 प्रमुख स्कूलों और 3 परिवारों के बीच एक लड़ाई को भी आकर्षित किया। ये कहा जाता है कि यह बेहद क्रूर था और यहाँ तक कि ईश्वर का धर्म शरीर भी उतरा। क्या एक दिव्य शरीर? यह असंभव है। गहरी नींद में देवता नहीं है, वह धर्म शरीर भगवान द्वारा पीछे छोड़ दिया है इससे पहले कि वह सो गया। हे भगवान, जो इसे रोक सकता है? आखिरकार यह एक भगवान है। गॉसिप के अनुसार ये जियांग तियान था जिसने भगवान के शरीर के कुत्ते के सिर को टुकड़ों में घुसा मारा। ये सच है। मेरे लिए झूठ मत बोलो। जियांग तियान बहुत हो सकता है शक्तिशाली, लेकिन वह एक ईश्वर का धर्म क्यों है? मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? मेरे चचेरे भाई के दूसरे भाई के तीसरे बहनोई के चौथे कॉन्सुबाइन की 5वीं चाची के छठे भाई सुरक्षा बलों में शौचालय की सफाई कर रहे हैं। उन्होंने इसे अपने कानों से सुना। आधिकारिक मंच को देखो, वहां भी पोस्ट हैं। मुझे नहीं पता कि किसने चिल्लाया और फिर जिया देश के लगभग सभी नागरिक जिया कंट्री के आधिकारिक मंच पर पहुंच गए। कुछ समय के लिए नेटवर्क लगभग भीड़ था। मंच पर कई पदों को हॉट सर्च के रूप में रैंक किया गया था। हैरान, चेन, झेंग और झो के 3 महान परिवार वास्तव में बुरे देवताओं में विश्वास करते हैं। क्या ये मानव प्रकृति की विकृति है या नैतिकता का नुकसान है? बुराई भगवान का धर्म शरीर उतरा और बेहद शक्तिशाली था। अंत में उन्हें अंततः रक्षा सेना के नेता म्यू क्यूंग, 4 प्रमुख स्कूलों, जियांग तियान और अन्य मास्टर्स के प्रिंसिपल के संयुक्त प्रयासों से हटा दिया गया। बहुत सारे पोस्ट हैं और प्रत्येक में सैकड़ों लाखों दृश्य हैं। हालांकि पोस्ट में खबर उस समय युद्ध के मैदान के पास रक्षा बलों या नागरिकों द्वारा फैलाने से अलग थी, जिसके कारण कई नेटिजन्स ने पोस्ट के तहत टिप्पणी करने के लिए नेतृत्व किया। बाघ से लड़ने के लिए पहाड़ पर जाना। क्या यह नहीं कहा गया था कि ईविल गॉड के शरीर को जियांग तियान ने एक पंच के साथ उड़ा दिया था? ये कैसे हो गया कि कई स्वामी इसे पीछे हटाने के लिए सेना में शामिल हो गए? ये टिप्पणी एक गर्म विषय भी बन गई और कई लोगों ने इसे प्रतिध्वनित किया, अधिकारियों को एक उचित स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। लेकिन आधिकारिक पोस्ट किए जाने के बाद मौन और कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी। विज्ञापन। अध्याय 97 अपने नाम पर हस्ताक्षर करें। अगले दिन जियांग तियान दोपहर तक सो गया और जाग गया। जब वह उठा तो उसने पाया कि उसके छात्र घड़ी पर कई संदेश थे। चूंकि यह एरिस विश्वविद्यालय की एक छात्र घड़ी थी, इसलिए स्कूल में शिक्षक और छात्र दोनों उसे संदेश भेज सकते थे। आखिरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के वर्तमान स्तर के साथ आपको बस एक ऑर्डर देना होगा। जियांग तियान लगभग इसके माध्यम से फ्लिप किया। पहले वाले छात्रों के संदेश थे, कुछ नए छात्रों से और कुछ पुराने छात्रों से। अधिकांश नए छात्रों ने उनके लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जियांग तियान इतना भयानक था और उनकी मूर्ति थी और वे अब कुन का पीछा नहीं करेंगे। लेकिन जियांग तियान, कुछ महिला फ्रेशमैन भी जियांग तियान को एक साथ खरीदारी से पूछना चाहती थीं। जियांग तियान के पास इन चीजों की परवाह करने का समय नहीं था। आखिरकार देवता 1 महीने से अधिक समय में जागते, इसलिए उसे जल्दी करना पड़ा और अपनी ताकत को मजबूत करना पड़ा। वह वरिष्ठ छात्रों के संदेशों को पढ़ने के लिए बहुत आलसी था, क्योंकि उनमें से अधिकांश उसे एक निश्चित क्लब में शामिल होने के लिए कह रहे थे जिसमें वह बहुत दिलचस्पी नहीं रखता था। तब शिक्षकों से खबर थी। म्यू किंग ने कहा कि 3 परिवारों और वुचांग के बीच सभी अनुवर्ती मामलों से निपटा गया था। 3 परिवारों के पीछे रियल एस्टेट व्यवसाय के लिए इसे एमयू परिवार में भी शामिल किया गया था। जियांग तियान ने सोचा कि यह म्यू कियांग की विधि होनी चाहिए। आखिरकार एमयू परिवार पहले से ही शक्तिशाली था और भाई बहनों की इस जोड़ी के साथ, जो 90 के स्तर से ऊपर के मास्टर्स थे, उनके लिए 3 उद्योगों को निगलने की समस्या नहीं थी। ये सिर्फ एक दया है। जियांग तियान अभी भी लो परिवार के लिए जमीन का एक टुकड़ा पाने के बारे में सोच रहा है। जब तक वह पूछता है, म्यू कियांग निश्चित रूप से सहमत होंगे।
लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एमयू परिवार इतनी तेजी से होगा। यदि इसे इस तरह से अनेक्स किया जाता है तो मेरे लिए अब बोलना मुश्किल होगा। मैं बाद में लुओ परिवार के पक्ष में वापस आऊंगा। फिलहाल जियांग तियान ने फैसला किया कि स्ट्रेंज बीस्ट्स को मारने और सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए पहले कालकोठरी में जाना बेहतर होगा, लेकिन उसके आसपास के कालकोठरी या तो बहुत कम स्तर के थे या संख्या में बहुत कम थे। अब उसे अपग्रेड करने के लिए 180,000 ऊर्जा बिंदुओं की आवश्यकता है, इसलिए उसे एलियन बीस्ट बैटलफील्ड में जाना होगा। हालांकि एलियन बीस्ट बैटलफील्ड को अभी तक नहीं खोला गया है और एलियन जानवर अभी भी जिया राज्य के क्षेत्र के बाहर जानवर डोमेन में हैं। अगर मैं आंख बंद करके भागता हूं तो मुझे निश्चित रूप से खुद को बचाने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जानवर क्षेत्र विशाल है। मैं विदेशी जानवरों की सभा स्थल कैसे पा सकता हूं? आप ये भी नहीं जानते कि आप खो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जियांग तियान ने अभी भी अकेले जानवर क्षेत्र में जाने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने ये देखने का फैसला किया कि क्या वानबाओ चैम्बर ऑफ में जानवर के क्षेत्र का कोई नक्शा था। व्यापार विज्ञापन एरिस विश्वविद्यालय के संसाधन पुस्तकालय में कोई जानवर डोमेन मानचित्र नहीं है। जियांग तियान ने सोचा कि वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक होना चाहिए। एक नक्शा होना बेहतर होगा ताकि आप जान सकें कि अजीब जानवर कहाँ इकट्ठा होते हैं, इसलिए आपको अपने आप को आंख बंद करके नहीं देखना पड़ेगा। ये सोचने के बाद जियांग तियान बाहर चला गया, लेकिन एक बार जब वह बाहर चला गया तो जियांग तियान का विला लोगों से घिरा हुआ था, जिसमें लाल झंडे उड़ रहे थे। लोगों की भारी भीड़, गोंग और ड्रम पिटाई और पटाखों को नष्ट करना। ये लोग मूल रूप से एरीज विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जिनमें नए लोग, पुराने छात्र और अन्य राजधानी स्कूलों के कुछ छात्र शामिल हैं। इन छात्रों में तत्व विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और प्राकृतिक विज्ञान विश्वविद्यालय से कई हैं। जियांग तियान को याद है कि तियानशिन विश्वविद्यालय के ये छात्र बहुत घमंडी थे। आखिरकार वे एक जोड़ प्रतिभा या उससे ऊपर के साथ पैदा हुए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे अब उसके विला के दरवाजे पर आएंगे, लेकिन इसके बारे में सोचना सामान्य है। जियांग ते ने एक पंच के साथ भगवान के धर्म शरीर के कुत्ते के सिर को तोड़ दिया। यह निश्चित रूप से विस्फोटक समाचार है, इसलिए भगवान के छात्रों के लिए उनकी पूजा करना सामान्य है। इन लोगों में सबसे आगे एरिस विश्वविद्यालय के कुछ क्लब हैं। क्लब समान प्रतिभा या शक्तिशाली सुपर पावर वाले लोगों के समूह हैं। जियांग तियान भी लंबे समय से एरिस विश्वविद्यालय में था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इन क्लबों के अस्तित्व के बारे में जानता था। इससे पहले कि वह अपना मुंह खोलता, उन क्लबों और छात्रों के लोग पहले से ही उत्साहित थे। जियांग तियान बाहर है, कोई जल्दी आ गया। हे भगवान, जियांग तियान बाहर है, उसे जल्दी से घेर ले। कोई चिल्लाया और तुरंत उन लोगों ने क्षेत्र को घेर लिया, जिससे कोई निकास नहीं हुआ। जियांग तियान थोड़ा अवाक था। उसे ऐसा क्यों लगा कि उसका पीछा किया जा रहा है और एक भगोड़ा की तरह इंटरसेप्ट किया गया है। जियांग तियान, मुझे एक ऑटोग्राफ दो। जियांग तियान, मैं आपका वफादार प्रशंसक हूँ। क्या आप अगली बार मुझे प्रशिक्षित कर सकते हैं? मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रहा हूँ। जियांग तियान एक पंच के साथ एक भगवान के शरीर को उड़ा सकता है। यह कम से कम एक 8वें स्तर के विदेशी जानवर युद्ध के मैदान या कालकोठरी है। आप केवल 10 या 10 के स्तर पर हैं। क्या यह आत्महत्या नहीं होगी यदि आप उसका अनुसरण करते हैं? यह सही है। जियांग तियान, क्या आप मेरे साथ एक फिल्म देखने के लिए डेट पर जा सकते हैं? अचानक उन छोटे फंगिल्स ने बात की। जियांग तियान, मैं तियानशिन विश्वविद्यालय में एक छात्र हूँ। क्या आप कृपया अपनी लड़ाई का विवरण कल दिव्य निकाय के साथ साझा कर सकते हैं? जियांग तियान, मैंने सुना है कि कल का दृश्य बेहद दुखद था। क्या आप इसका वर्णन हमें बता सकते हैं? विज्ञापन। तुरंत कई सवाल आए। जियांग तियान को जवाब देना आसान नहीं है। मुझे क्या जवाब देना चाहिए? मैंने कहा कि 4 प्रमुख स्कूलों के पुरुष और महिला शिक्षकों को बुरी आत्मा से घेर लिया गया और एक दूसरे को मार दिया गया। इससे पहले कि मैं तय कर सकता कि क्या कहना है, किसी और ने बात की। जियांग तियान, मैं युद्ध गॉड क्लब का अध्यक्ष हूँ। क्या आप हमारे क्लब में आ सकते हैं? जियांग तियान, मैं किंगफे क्लब का अध्यक्ष हूँ। जब तक आप हमारे किंगफे क्लब में आते हैं, आप राष्ट्रपति होंगे। जियांग तियान, मैं लिटिल हिरन क्लब का अध्यक्ष हूँ। क्या आप हमारे क्लब में आ सकते हैं? अचानक विभिन्न क्लबों के राष्ट्रपतियों ने अपनी जैतून की शाखाओं को बढ़ाया, जिससे उनके आसपास के लोग ईर्ष्या करते थे। वे इन भयानक क्लबों में शामिल होना चाहते थे। आपको विभिन्न मिशन परीक्षणों के साथ 7 स्तर और प्रतिभा प्रमाणपत्रों से गुजरना होगा। इसमें जाना मुश्किल है, अकेले राष्ट्रपति से मिलने दें। लेकिन अब राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से जियांग तियान को आमंत्रित करने के लिए आए हैं। मैं वास्तव में ईर्ष्या कर रहा हूँ। लेकिन सभी ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह जियांग तियान के लिए पूरी तरह से सामान्य था। उनकी वर्तमान ताकत के साथ इस उपचार को कम माना जाता था। बकवास, तुम क्या कर रहे हो? इस समय हवा से एक राजसी आवाज आई। सभी ने देखा कि एक सुंदर आकृति हवा में दिखाई देती है। ये जो युववी था, एरीज विश्वविद्यालय के कानून प्रवर्तन शिक्षक स्तर 87 की एक ताकत के साथ, जो आमतौर पर स्कूल में आदेश बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। जल्दी करो और फैलाओ। आप कक्षा में नहीं जाना चाहते हैं? आप गनगॉन नहीं खेलना चाहते हैं? स्टार का पीछा करने की एक सीमा होनी चाहिए। झोंग हुई ने डांटा और कई छात्रों ने अनिच्छा से बिखरे हुए। सभी के जाने के बाद झोंग हुई जियांग तियान के पास आया। जियांग तियान ने एक नजर डाली और पाया कि यह महिला शिक्षक काफी आकर्षक थी और बहुत अच्छा था उपस्थिति। उसने अपने पेट बटन के साथ एक शांत ऑफ शोल्डर आउटफिट पहना था और वह पहली नजर में सेक्सी लग रही थी। जियांग तियान, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं? झोंग हुई का चेहरा, जो अभी गंभीर हो गया था, अचानक बदल गया और उसने जियांग तियान को एक पागल प्रशंसक की तरह देखा। मुझे कहाँ हस्ताक्षर करना चाहिए? इसने जियांग तियान को एक नुकसान में थोड़ा बना दिया। बस यहाँ साइन करें। झोंग हुई ने उसके दाहिने कंधे की ओर इशारा किया। विज्ञापन। अध्याय 98। जियांग तियान, इस व्यक्ति की गति बहुत भयानक है। जियांग तियान ने झोंग हुई के लिए हस्ताक्षर करने के बाद उन्होंने हवा में कदम रखा और तुरंत टेलीपोर्ट किया। उनकी वर्तमान गति 20,000 अंक थी। एरिस यूनिवर्सिटी विला से वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स तक जाने के लिए उसे केवल 1 दर्जन सेकंड लगे। श्री जियांग, आप यहाँ हैं। जैसे ही वह दरवाजे पर दिखाई दिया, अनन्या वेट्रेस एनी ने उसे गर्मजोशी से अभिवादन किया। जियांग तियान ने उसे कल 3 परिवारों से बदला लेने के लिए जाने नहीं दिया, इसलिए उसकी लड़ाई की शक्ति ज्यादा उपयोग नहीं थी। इसके अलावा वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग किसी भी देश के आंतरिक विवादों, जैसे व्यक्तिगत ग्रज और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही कारण है कि वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इतने सारे देशों में स्थापित किया जा सकता है।
बेशक एक सर्वोच्च अतिथि के रूप में जियांग तियान की स्थिति के साथ अगर वह वास्तव में कार्रवाई करना चाहता है तो वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स अभी भी कुछ सहायकों को भेजेगा, लेकिन उन्हें बनाया जाएगा और तैयार किया जाएगा। राष्ट्रपति जिल आपका इंतजार कर रहे हैं, एनी ने कहा। यहाँ रास्ते में जियांग तियान ने बर्ड के माध्यम से जिल को एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि वह जानवर डोमेन का नक्शा खोजने के लिए कहे। वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स की अपनी अन्वेषण टीम है जो मानचित्र बनाने के लिए जिम्मेदार है। इन मानचित्रों में जानवर के दायरे के नक्शे हैं। यदि अन्य उन्हें खरीदते हैं तो एक नक्शे की कीमत दसियों लाखों अमेरिकी डॉलर से शुरू होती है। एक अमेरिकी डॉलर इक्वल 7 जिया डॉलर, उसमें परिवर्तित ये 70 मिलियन जिया देश मुद्रा है। आखिरकार जानवर क्षेत्र बहुत खतरनाक है और अभियान टीम द्वारा किए गए नक्शे को उनके जीवन के साथ खरीदा गया था। इसके अलावा नक्शा एक पेपर संस्करण नहीं है बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। केवल बाद वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स की कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसे खोल सकती है। ये प्रभावी रूप से लोगों को इसे पायरेट करने से रोकता है। लेकिन भले ही यह वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स की एक पेशेवर अन्वेषण टीम है, लेकिन वे जानवर डोमेन में गहरी नहीं जाने की हिम्मत करते हैं। उन विदेशी जानवर बॉस जो जानवर डोमेन में बैठते हैं वे कोई मजाक नहीं है। किंग जियांग, आप यहाँ हैं। मैंने पहले ही आपके द्वारा अपने सर्वोच्च पदक के लिए अनुरोध किए गए नक्शे को बर्ड के माध्यम से डेटाबेस के माध्यम से भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राष्ट्रपति जिल, क्या आप जानते हैं कि दिव्य क्रिस्टल कहाँ है? दिव्य क्रिस्टल, मुझे याद है कि हमारे पास ये हमारे सर्वोच्च मॉल में है। 1 मिलियन सर्वोच्च अंक, मेरे पास ऐसा नहीं है। अतिथि जियांग, आप मजाक कर रहे हैं। वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के सर्वोच्च अतिथि के रूप में मुख्यालय द्वारा सौंपे गए कार्यों के अलावा आप अतिरिक्त चुनौती कार्यों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो आपको बहुत सारे अंक अर्जित करेंगे। बहुत सारे अंक कितने हो सकते हैं? एक समय में 100,000 सर्वोच्च अंक। आपकी ताकत के साथ यह आसान नहीं है, लेकिन मुझे 3 दिव्य क्रिस्टल की आवश्यकता है और सुप्रीम मॉल में केवल एक है जो पर्याप्त नहीं है। फिर आप कियानलिंग चैंबर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय में जा सकते हैं। आखिरकार ये दूसरा रैंक वाला ग्लोबल चैंबर ऑफ कॉमर्स है और बहुत शक्तिशाली है। मेरा मानना है कि इसमें भी एक दिव्य क्रिस्टल जैसा कुछ है। ठीक है, जियांग तियान ने सिर हिलाया। वास्तव में वह लंबे समय तक कियानलिंग चैंबर ऑफ कॉमर्स में जाना चाहता था। विज्ञापन, इसके अलावा मुख्यालय ने आपको मेमोरी एक्सटेंशन मेटल देने के लिए सर्वोच्च अतिथि यूरिक को भेजा है। यह अगले कुछ दिनों में आ जाएगा, इसलिए कृपया इस पर ध्यान दें, जिल ने याद दिलाया। ओह ठीक है। जियांग तियान ने तब याद किया कि उन्होंने कुछ दिनों पहले इस तरह की बात का आदान प्रदान किया था। बैट द्वारा भेजे गए 20 डोमेन मैप की जांच करने के बाद जियांग तियान वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स से बाहर चला गया। आखिरकार भले ही वह दिव्य क्रिस्टल मिला और छाया दर्पण की मरम्मत की, लेकिन मेरी ताकत बहुत कम है, इसलिए ये बेकार है। इसलिए पहले सिस्टम को अपग्रेड करना बेहतर है। इसलिए जियांग तियान ने पहले बीस्ट डोमेन जाने का फैसला किया। स्काईवॉक सक्रिय था और जियांग तियान अभी भी इस बार एनी नहीं लाया। आखिरकार जानवर डोमेन बेहद खतरनाक था और किसी को भी लाना एक बोझ होगा, इसलिए अकेले जाना बेहतर था। जियांग तियान चला गया हवा में बहुत जल्दी और जिया राज्य की सीमा पर पहुंचे। हालांकि आगे आकाश को थंडरक्लूड्स से ढका गया था और जिया राज्य की सीमा पर तैनात कई आकाओं के चेहरे गंभीर थे, क्योंकि वे थंडरक्लूड्स से जबरदस्त शक्ति महसूस कर सकते थे जो तैर रहे थे। ये शक्ति निश्चित रूप से 95 के स्तर से ऊपर एक मानसिक से थी, जबकि यहाँ तैनात कमांडर केवल स्तर 92 था। अलौकिक उच्च वोल्टेज गठन खोलें। कमांडर ने अपना हाथ लहराया और अचानक एक घने इलेक्ट्रिक नेट ने थंडरक्लाउड को अवरुद्ध कर दिया। रुक जाओ, आप आगे जिया देश क्षेत्र में हैं। कृपया अपनी पहचान दिखाएं, कमांडर ने गंभीरता से कहा। जो कोई भी जिया देश की सीमा पर आया था उसे अपनी आईडी दिखाना था और चौकी से गुजरना पड़ा। लेकिन उसके सामने थंडरक्लाउड का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। ये या तो एक हमलावर सीमा थी या एक वास्तविक बड़ा बॉस था। लेकिन यहाँ तक कि अगर वह एक बड़ा बॉस है तो सीमा अदम्य है और वह मौत के लिए इसका बचाव करेगा। 1 बिलियन वोल्ट का एक उच्च वोल्टेज पावर ग्रिड बहुत दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि आपके जिया देश की तकनीक इतनी पिछड़ी नहीं है। थंडरक्लाउड एक आकृति में बदल गया। ये यूरिक था। वह एक दिन में जिया कंट्री तक पहुंच सकता था, लेकिन रास्ते में कुछ ने उसे देरी कर दी, इसलिए वह कुछ दिन देरी से पहुंचा। उसके सामने पावर ग्रिड को देखते हुए यूरिक तिरस्कारपूर्ण था। आखिरकार वह एक बिजली के मौलिक था और बिजली के प्रति संवेदनशील नहीं था। इसके अलावा वह 99 के स्तर पर था, जो दुनिया में पिरामिड के शीर्ष पर कुछ स्वामी में से एक था। अपने स्वर से, क्या आप युद्ध शुरू करना चाहते हैं? कमांडर ने शांति से पूछा। आपकी तरह कचरा के एक टुकड़े के साथ एक युद्ध शुरू करना? मेरा अपमान करना बंद करो। मेरे पास एक बच्चे के साथ लड़ने का समय नहीं है। मैं यहाँ आपको स्मृति विस्तारित धातु देने के लिए हूँ। मेमोरी एक्सटेंडिंग मेटल। कमांडर ने विचार किया। उसने इस बात के बारे में सुना था। ये दुनिया के नंबर 1 चैंबर ऑफ कॉमर्स, वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के लिए एक तकनीकी धातु अद्वितीय था। लेकिन ये बात बिक्री के लिए नहीं है। इसे जिया कंट्री में अब क्यों भेजा जाता है? और यह बड़ा आदमी व्यक्तिगत रूप से उसे बच गया। विज्ञापन प्रतिष्ठा का इतना उच्च स्तर किसके पास है? क्या ये जियांग तियान हो सकता है? जियांग तियान नाम कमांडर के दिमाग से जल्दी से चमक गया। जिया राज्य की वर्तमान प्रसिद्धि और ताकत को ध्यान में रखते हुए वह जियांग तियान को छोड़कर किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था। धन्यवाद। इस समय जियांग तियान भी पहुंचे। यूरिक को देखने के बाद वह उसके सामने चला गया। उनके पास सर्वोच्च पदक है और जब उनके पास कुछ नहीं करना है तो वे वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों के बारे में कुछ जानकारी देखेंगे। जियांग तियान ने एक एक करके अन्य 7 सुप्रीम मेहमानों को भी देखा है। उसे उस आदमी का चेहरा याद आया। ये यूरिक था। देखकर विश्वास हो रहा है। हेलो जियांग तियान। यूरिक ने अपनी गंभीर अभिव्यक्ति को बदल दिया, मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। एक सर्वोच्च अतिथि के रूप में वह किसी को भी नीचे नहीं देखेगा, भले ही वह नंबर 1 सर्वोच्च अतिथि अधिकारी थे। नमस्ते। जियांग तियान ने यूरिक के साथ हाथ मिलाया। यह मेमोरी एक्सटेंशन मेटल है जिसे आपने सुप्रीम मॉल में एक्सचेंज किया था। यूरिक ने गड़गड़ाहट के समुद्र को दूर रखा और फिर एक हलबर्ट के आकार में एक स्मृति धातु दिखाई दी। आपके एस्कॉर्ट के लिए धन्यवाद। जियांग तियान ने इसे लिया और हलबर्ट पर एक नजर डाली। ये काफी अच्छा था। इसका वजन 10 मिलियन जिन था और यह उसके लिए थोड़ा भारी था। इसके अलावा जब जियांग तियान ने मेमोरी एक्सटेंडिंग मेटल को रखा तो उसकी मस्तिष्क की तरंगें मेमोरी एक्सटेंडिंग मेटल के साथ उत्कृष्ट रूप से युग्मित लग रही थीं। स्मृति विस्तारित धातु तुरंत उस आकार में बदल जाएगी जो उसने अपने दिमाग में कल्पना की थी।
हेलबड, कुल्हाड़ी, रसोई चाकू, ये वास्तव में अच्छा सामान है। उच्च तकनीक है। ठीक है, सामान दिया गया है और मुझे भी वापस जाना है। जियांग तियान, अगली बार आपको मुख्यालय में देखें। ये कहने के बाद योरिक एक थंडर क्लाउड में बदल गया और जल्दी से उड़ गया। जियांग तियान ने लंबे समय से सुना था कि लाइटनिंग एलिटालिस्टिस संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अद्वितीय अलौकिक पेशा था, जिसमें अद्वितीय हमले और गति के साथ, इसलिए उन्होंने योरिक की गति का अनुमान लगाया। F तारांकन के 9000 अंक, क्या यह इतना डरावना है? जियांग तियान ने सदमे में कहा, यह मेरा लगभग आधा है। विज्ञापन अध्याय 99 मुझे कौन कह रहा है, सुंदर लड़का। सीमा छोड़ने के बाद जियांग तियान ने बैट को 20 डोमेन के नक्शे को कॉल करने के लिए कहा, यह जांचने की तैयारी कर रहा है कि किस स्थान पर अधिक विदेशी जानवर थे ताकि वह विदेशी जानवरों को मारने और अपग्रेड करने के लिए वहां जा सके। प्रणाली लेकिन दुर्भाग्य से, हालांकि अजीब जानवरों का नक्शा बड़ा है, यह अभी भी पूरे जानवर डोमेन की तुलना में महत्वहीन है। जानवर डोमेन वास्तव में बहुत बड़ा है और यह नक्शा केवल जानवर डोमेन के किनारे पर है। यहाँ तक कि अगर अजीब जानवर एकत्र किए गए हैं तो वे सिर्फ कुछ प्रथम स्तरीय, दूसरे स्तर के या सबसे तीसरे स्तर के अजीब जानवरों पर हैं। एक को मारना केवल 3 ऊर्जा अंक देगा, इसलिए अपग्रेड करना निश्चित रूप से बहुत धीमा होगा। ऐसा लगता है कि मुझे अकेले जानवर डोमेन में गहराई से जाने की जरूरत है, जियांग तियान ने कहा। हालांकि उनकी विशेषताएं अब अद्भुत हैं, फिर भी उन्हें बहुत गहरे होने की स्थिति में सावधान रहने की जरूरत है और उन्हें अजीब जानवरों द्वारा घेर लिया जाता है। ये बहुत खतरनाक बात है। डिंग डिंग डिंग। हालांकि इस समय जियांग तियान के छात्र घड़ी पर एक वीडियो लिंक भी प्राप्त हुआ था। उन्होंने एक नजर डाली और पाया कि यह जिया स्टेट के प्रमुख जिया जी से एक वीडियो अनुरोध था। क्या यह आदमी मुझे फिर से कुछ ईश्वर प्रदत्त कालकोठरी में भेजने जा रहा है? जियांग तियान आश्चर्यचकित था। पिछली बार जिया जी ने उसे पहले स्तर के कालकोठरी में जाने के लिए कहा था, लेकिन कौन जानता है कि इस बार किस स्तर के कालकोठरी हैं? उसके पास अब किसी भी ईश्वर प्रदत्त प्रतिलिपि में जाने का समय नहीं है। वह सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। अहम ऊर्जा अंक। लेकिन राजनीति से बाहर, जियांग तियान ने अभी भी इसे क्लिक किया। जियांग तियान, मुझे आपको किसी चीज से परेशानी होनी है। यह आपके आने के बिना हल नहीं किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले कि जियांग तियान कुछ भी कह सके, जिया जी की जल्दबाजी की आवाज दूसरे छोर से आई। इसके अलावा जिया जी ने फटकार लग रही थी, जैसे कि वह सिर्फ एक लड़ाई में था और पृष्ठभूमि अजीब जानवरों के कुछ युद्ध क्षेत्र लग रही थी। वीडियो के पीछे के कोने के माध्यम से जियांग तियान ने अजीब जानवरों का एक ज्वार देखा। मुझे पता है कि आप निश्चित रूप से मना कर देंगे। जिया देश के प्रमुख के रूप में मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। आखिरकार जब आपने कल 3 बलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो मैंने आपकी मदद नहीं की। मुझे अब आपको परेशान करने के लिए खेद है कि हमने अभी एक रात का आराम किया है, लेकिन अब एलियन बीस्ट बैटलफील्ड पर कुछ हुआ है और मुझे आपको खतरनाक स्थिति के बारे में बताना होगा। मैं अब 8वें स्तर के विदेशी जानवर युद्ध के मैदान में हूँ। एक विदेशी जानवर घोंसला यहाँ दिखाई दिया है। विदेशी जानवर घोंसला लगातार विदेशी जानवरों का उत्पादन कर सकता है और मृत विदेशी जानवरों को घोंसले से तुरंत पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो यह 8वां स्तरीय विदेशी जानवर युद्ध का मैदान बस अस्वीकार्य है। सीमा वर्तमान में संकट में है और हम केवल विदेशी जानवरों के खिलाफ बचाव के लिए 10 गीगावोल्ट पावर ग्रिड का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन संग्रहित शक्ति कम चल रही है। ये केवल 3 दिनों तक चल सकती है। सीमा को विदेशी जानवरों द्वारा भंग कर दिया जाएगा। तब तक पूरा जिया साम्राज्य गिर जाएगा। मुझे पता है कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं आपसे जिया देश के लोगों के लिए भीख मांगता हूँ। जिया जी ने वीडियो के दूसरे छोर पर कड़वाहट से भीख मांगी। आखिर राक्षस घोंसला क्या दर्शाता है? यह आराम के बिना 8वें क्रम राक्षसों की एक अंतहीन धारा है। जब तक देवता व्यक्तिगत रूप से नीचे नहीं आते हैं, वे 99 स्तरीय राक्षसों को शिखर देंगे। विज्ञापन। एक लंबे समय के बाद आप मौत के लिए थक जाएंगे। इसलिए जिया जी शायद मानते थे कि जियांग तियान वापस नहीं आएगा। इतनी अच्छी बात है। जियांग तियान की आंखें जब उसने जिया जी के शब्दों को सुना। इस आदमी को वास्तव में वह मिला जो वह चाहता था। इस बार जिया जी उसे एक लाभ दे रही थी। 8वें स्तर के विदेशी जानवर युद्ध के मैदान, विदेशी जानवर अंतहीन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जियांग तियान को जानवर के दायरे में गहराई से नहीं जाना है और उसे मारने के लिए अंतहीन 8वें स्तर के विदेशी जानवर हैं। हर एक 8 ऊर्जा बिंदु है और जानवर एक ज्वार की तरह हैं। यदि वह उन पर अपना हलबट झूलता है तो वे सभी मर जाएंगे। फिर आप दोनों के लिए ऊर्जा बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए छाया दर्पण का उपयोग करें। क्या ये कमाल नहीं है? मुझे स्थान भेजें, मैं तुरंत वहां जाऊंगा। यह एक ऐसी समय पर है, जियांग तियान ने उत्साह से कहा। जिया जी वीडियो देखकर थोड़ा उलझन में था। जियांग तियान डरा क्यों नहीं देखा और वह उत्साहित लग रहा था। जब जिया जी ने मदद के लिए जिया कंट्री के अन्य आकाओं को वीडियो कॉल किया तो वे मास्टर सभी डरे हुए और अनिच्छुक दिखे, यहाँ तक कि उन पारिवारिक स्वामी को 90 के स्तर से ऊपर या एकांत परिवारों से जब उन्होंने राक्षस के घोंसले के बारे में सुना तो उनके चेहरे पर डर दिखाई दिया। आखिरकार इसका मतलब था कि मारने के लिए अंतहीन राक्षस थे और अगर वे नहीं गए तो जिया और भी तेजी से गिर जाएगी। इसलिए उन आकाओं के पास 8वें स्तर के विदेशी के युद्ध के मैदान में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जानवर उन्हें उम्मीद है कि उनका टकराव और बिलियन वोल्ट पावर ग्रिड तब तक रह सकता है जब तक कि विदेशी जानवर के घोंसले की ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती। आखिरकार ये चीज अनंत विदेशी जानवरों का उत्पादन नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि विदेशी जानवरों में बड़े लोग नहीं जानते कि यह बात क्या है। वैसे भी विदेशी जानवर का घोंसला अचानक जानवर डोमेन में दिखाई दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जानवर डोमेन के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि यह मानव जाति की नींव का बहुत उपभोग कर सकता है। ये भी मानव सीमाओं के माध्यम से विदेशी जानवरों को तोड़ने में मदद कर सकता है। मैंने आपको स्थान भेजा है। हालांकि जिया जी को समझ में नहीं आया, फिर भी उन्होंने स्थान भेजा। जियांग तियान था एक भयानक अस्तित्व जो एक पंच के साथ एक भगवान के धर्म शरीर के कुत्ते के सिर को उड़ा सकता था। मुझे लगता है कि राक्षस के घोंसले को वापस पकड़ना संभव होना चाहिए। कम से कम ये जिया सीमा के उल्लंघन के लिए लगने वाले समय का विस्तार करेगा और जिया लोगों को स्थानांतरित करने और अपने बचाव को व्यवस्थित करने के लिए समय खरीदने के लिए समय खरीदेगा। जिया जी के पक्ष में स्थान बाहर भेजने के बाद वह जियांग तियान के आगमन के लिए चुपचाप इंतजार कर रहा था। बूम! एक जोर से शोर सुना गया था और अजीब जानवरों का एक ज्वार मौत के डर के बिना अरब वोल्ट पावर ग्रिड की ओर बढ़ा, बिजली का सेवन किया। विज्ञापन। लेकिन उन अजीब जानवरों जो ऊपर उठे थे वे अच्छी तरह से महसूस नहीं कर रहे थे और
मूल रूप से बिजली द्वारा राख में बदल गए थे। बगल में जिया जी म्यू किंग म्यू परिवार के पितृपोज, जो उनके पिता म्यू युगन और अन्य परिवारों के अन्य स्वामी थे जो समर्थन करने के लिए आए थे। ये कहा जा सकता है कि अन्य स्थानों पर तैनात आवश्यक सैन्य अधिकारियों को छोड़कर जिया राज्य के लगभग सभी स्वामी स्तर 70 से ऊपर को यहाँ जिया जी द्वारा बुलाया गया था। आखिरकार यह एक बात है कि जिया किंगडम गिर जाएगा या नहीं। यदि हम राक्षस घोंसले का विरोध नहीं कर सकते हैं तो जिया किंगडम गिर जाएगा। उस समय राक्षसों द्वारा कब्जा करना और दासों में बनाया जाना अभी भी एक अच्छी बात है। हालांकि कुछ राक्षस नेता कई महिलाओं को मार डालेंगे जब उनका जानवर स्वभाव उग्र होगा। वे हिंसक हैं, कौन उन्हें खड़ा कर सकता है? तो ज्यादातर महिलाओं का एक दुखद अंत है। पुरुषों की किस्मत ज्यादा बेहतर नहीं थी, इसलिए खुद की सुरक्षा, अपने वंशजों और जिया किंगडम में सभी के लिए ये स्वामी 8वें स्तर के विदेशी जानवरों के युद्ध के मैदान में आए थे। उनमें से कुछ अभी आ गए थे, कुछ लगभग आधे दिन से लड़ रहे थे और टैटर्स में ढके हुए थे। यहाँ तक कि जिया जी व्यक्तिगत रूप से लड़ने के लिए उठे थे। मास्टर सत्ता से बाहर भागने से पहले वे लगभग 1 घंटे के लिए जानवर के ज्वार को वापस रखने में कामयाब रहे, लेकिन ये बाल्टी में सिर्फ एक बूंद थी। कोई नहीं जानता कि जानवर के घोंसले ने कितनी ऊर्जा छोड़ दी है और यह कब तक चल सकता है। जब तक कोई जानवर के घोंसले के पास नहीं जाता है और उसे नष्ट नहीं करता है, तब तक संकट को हल किया जा सकता है। लेकिन राक्षस की खोह के करीब पहुंचना निश्चित रूप से असंभव है। कम से कम यही सब लोग अब सोचते हैं। अपनी खुद की ताकत का उल्लेख नहीं करने के लिए बस अजीब जानवरों की अंतहीन सेना लोगों की खोपड़ी को टिंगल बनाने के लिए पर्याप्त है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक मानसिक कितना क्रूर है, वह अपनी शक्तियों को समाप्त करने से पहले केवल 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर आगे बढ़ सकता है। उसे बिलियन वोल्ट वोल्टेज सरणी में लौटना होगा या वह राक्षस द्वारा फाड़ दिया जाएगा। 1 या 2 किलोमीटर को आगे बढ़ाने के बाद उन्होंने जो देखा वह अभी भी जानवरों की एक अंतहीन धारा थी। ये लोगों को बहुत हताश महसूस करता है। जियांग तियान कहाँ है? क्या वह अभी तक नहीं आया है? म्यू किंग ने कहा। जियांग तियान अब लगभग सभी की आंतरिक आशा है। मैंने अभी उसे स्थान भेजा है। शायद दूरी बहुत दूर है और उसे यहाँ पहुँचने में समय लगेगा। जिया जी ने कहा। कौन मुझे बुला रहा है? सुंदर लड़का। लेकिन जैसे ही जिया जी ने बोलते हुए समाप्त किया, एक सुंदर आदमी सभी के सामने दिखाई दिया। विज्ञापन अध्याय 100 नहीं, मेरी संपत्ति अभी तक स्थानांतरित नहीं की गई है। जियांग तियान, तुम यहाँ हो। जियांग तियान की आकृति को देखकर जिया जी ने महसूस किया कि जैसे उसने किसी कारण से एक आश्वासन वाली गोली ली है और उसकी गंभीर और घबराए हुए अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से शांत हो गई है। जिया देश के मास्टर्स के चेहरे उसके आसपास भी खुश हो गए, जैसे कि जियांग तियान उद्धार करता था, जैसे कि जियांग तियान ने पहले ही राक्षस के घोंसले को हल कर लिया हो। आप इतनी जल्दी आए? जिया जी ने कहा। ये केवल 1 मिनट से अधिक हो गया था क्योंकि उसने जियांग तियान को वीडियो कॉल किया था और वह पहले ही आ गया था। वास्तव में जिस सीमा में जियांग तियान स्थित है वह अपेक्षाकृत 8वें स्तर के एलियन बीस्ट बैटलफील्ड के करीब है कि अपनी वर्तमान गति के साथ 20,000 अंक वह एक बार में 40 मील की दूरी पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। ये कैसे तेज नहीं हो सकता है? जियांग तियान वर्तमान स्थिति है। जिया जी ने तुरंत इस बिंदु पर पहुंच गया और 8वें स्तर के एलियन बीस्ट बैटलफील्ड की स्थिति को जियांग तियान के लिए पेश किया। बात करना बंद करो, बस मेरा अनुसरण करो और करो। हालांकि जियांग तियान ने कहा कि उन चीजों को पेश करना उनके समय की बर्बादी होगी। मारने के लिए सीधे युद्ध के मैदान में जाना बेहतर होगा क्योंकि उसका ईगल पहले से ही भूखा और प्यासा था। ठीक है, उस मामले में हम सभी आपके लिए एक रास्ता खोलेंगे और देखेंगे कि हम कितनी दूर तक आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम राक्षस की खोह तक पहुंच सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। जिया जी ने तब सभी को कुछ निर्देश दिए, उन्हें पहले रास्ता साफ करने के लिए कहा और जियांग तियान को अपनी ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए, ताकि जब वे बहुत दूर तक उन्नत हो तो जियांग तियान कार्रवाई कर सकें। ये कितनी दूर तक उन्नत हो सकता है ये जियांग तियान की क्षमता पर निर्भर करता है। चर्चा के बाद हर कोई एक विशेष चैनल से गुजरा और 8वें स्तर के एलियन बीस्ट बैटलफील्ड में अरब वोल्ट पावर ग्रिड के भीतर से डाला। हालांकि जियांग तियान ऊर्जा बिंदुओं को अपग्रेड करने के लिए पहले विदेशी जानवरों को मारना चाहता था, लेकिन वह वर्तमान में इस बारे में चिंतित था कि क्या जिया किंगडम गिर जाएगा। इसलिए उसने जिया जी की सलाह को सुना और सभी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार किया। यदि वे वास्तव में राक्षस के घोंसले तक पहुंच सकते हैं तो हर किसी के महाशक्तियों को समाप्त कर दिया जाता है और उसकी शारीरिक शक्ति समाप्त हो जाती है, तो जियांग तियान पहले राक्षस के घोंसले को नष्ट नहीं करेगा। वह 3 दिनों के लिए मार देगा और सत्ता से बाहर निकलने से पहले जिया कंट्री के पावर ग्रिड को नष्ट कर देगा। इस तरह वह दोनों ऊर्जा अंक प्राप्त कर सकते हैं और जिया देश की सीमा को बचा सकते हैं। लेकिन अगर न तो वह और न ही अन्य लोग राक्षस के घोंसले के लिए आगे बढ़ सकते हैं तो उसके पास 3 दिनों के लिए लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और फिर सभी की रक्षा की एक नई लाइन के लिए सभी की वापसी की रक्षा की जाएगी। तब तक मुझे उम्मीद है कि जिया देश के लोग सफलतापूर्वक रक्षा की दूसरी पंक्ति में जा सकते हैं। यद्यपि यह विधि उसे और अधिक राक्षसों को स्तर तक मारने की अनुमति देती है, ये पूरे जिया देश की सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए वह अभी भी नहीं चाहता है कि दूसरी स्थिति हो। गर्जन। इस समय हर कोई अजीब जानवरों के ज्वार का सामना कर रहा था। जियांग तियान की खोपड़ी झुंझुनी थी। ये अजीब जानवर जमीन पर और आकाश में लगभग सर्वव्यापी थे। यहाँ तक कि अजीब जानवर भी थे जो जमीन में घुस गए थे। आकाश से प्रकाश को देखना लगभग असंभव था। यह ऐसा था मानो रात गिर गई हो। विज्ञापन स्वर्गीय तलवार क्यूई, म्यू किंग और म्यू कियांग तलवारबाजों में बदल गए। उनके पीछे एक विशाल तलवार का गठन दिखाई दिया। अनगिनत तलवार की ऊर्जाएं बेहद जमकर भाग गईं। उन 8वें स्तर के राक्षसों को मूल रूप से सेकंड में मार दिया गया था, लेकिन उनकी लाशें जल्द ही गायब हो गईं और छोड़े गए। अंतराल को राक्षसों की एक स्थिर धारा से भर दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी के बीच की दूरी में थोड़ा सुधार हुआ है। इस तरह म्यू किंग और म्यू कियांग ने पहले रास्ते का नेतृत्व किया और जब उनके महाशक्तियों को लगभग समाप्त कर दिया गया तो अगला एक पदभार संभालेगा। आखिरकार उन्हें अभी भी वापसी के लिए कुछ महाशक्तियों को बनाए रखने की आवश्यकता थी। यदि यह बाहर निकलता है तो मृत्यु निकट हो जाएगी। मैं इसे करूंगा, तियानशेन के प्रिंसिपल यान नैंटियन ने कहा। उनकी अलौकिक प्रतिभा छाया है। मैं भी आ रहा हूँ, तत्व के प्रिंसिपल झो यू ने कहा। आक्रामक अलौकिक प्रतिभाएं रास्ते का नेतृत्व करती हैं, जबकि सहायक प्रतिभाएं पीछे से सहायता करती हैं, या तो हमलावर की शक्ति को मजबूत करती हैं या अलौकिक शक्तियों की वसूली को तेज करती हैं। जब लोगों की क्षमताओं का पहला समूह समाप्त हो गया था तो दूरी लगभग 1 किलोमीटर तक उन्नत हो गई थी, लेकिन समस्याएं भी पैदा हुई।
ये हमारे पीछे पावर ग्रिड के साथ पहले ठीक था, लेकिन अब हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, इसलिए जब कोई रास्ता साफ करने के लिए हमला करता है तो हमें सभी की रक्षा के लिए कुछ रक्षात्मक मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। मुझे देखो, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी बाधा तत्व विश्वविद्यालय के कई शिक्षकों ने सभी की रक्षा की। बूम, जैसे ही पृथ्वी बाधा संघनित हुई, उसे अजीब जानवरों के पागल हमले का सामना करना पड़ा। हर हमला इन पृथ्वी के मौलिकों की अलौकिक शक्तियों की एक बड़ी खपत था। हालांकि जियांग तियान अग्रिम में मदद करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी कोशिश भी की। शुल्क, सभी प्रकार की विशेष क्षमताओं और ट्रम्प कार्ड का उपयोग करते हुए लोगों के एक समूह ने सख्त धक्का दिया। इस बार उनका लक्ष्य सीधे जगह पर धकेलना था जहां राक्षस का घोंसला दिखाई दिया। पृथ्वी बाधा टूटने वाली है, मेरे रक्षात्मक प्रॉप्स को देखें। शिक्षक, जिनके पास संरचनाओं के लिए एक विशेष प्रतिभा थी, ने एक डिस्क को बाहर फेंक दिया जो उसने बनाया था। तुरंत डिस्क सभी को बचाने के लिए एक पारदर्शी कवर में बदल गया। उसी समय हमलावरों ने भी अपने स्वयं के प्रॉप्स और औषधि का उपयोग करना शुरू कर दिया। जब वे बाहर आए तो अंतरिक्ष घड़ियां प्रॉप्स और औषधि से भरी हुई थीं। इसके अलावा वे कम से कम स्तर 6 के सभी कीमती संसाधन हैं, जो एक संपूर्ण अंतरिक्ष घड़ी को भरने के लिए पर्याप्त है। सामान्य परिस्थितियों में इतने सारे संसाधन नहीं होंगे, लेकिन अब यह संबंधित है कि जिया राज्य की सीमा गिर जाएगी या नहीं, इसलिए जिया जी ने सीधे उनके उपयोग के लिए सभी संसाधनों को जुटाया। विज्ञापन, जब तक हम विदेशी जानवर के घोंसले तक पहुंच सकते हैं, चाहे वह कितना भी खर्च करे, यह इसके लायक है। त्वरित कुछ ड्रग्स लें, त्वरित पावर रिकवरी पोशन। उस व्यक्ति पर हमला करें जो रास्ते को साफ कर रहा है और एक के बाद एक औषधि पीता है। ये त्वरित रिकवरी पोशन 10 सेकंड के भीतर अधिकतम बिजली मूल्य का 30% पुनर्स्थापित कर सकता है। आमतौर पर कोई भी इसका उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि उत्पादन लागत बहुत अधिक है, लेकिन अब हम लागत की परवाह नहीं कर सकते। नतीजतन हमलावर अग्रदूतों को बैचों में बदल दिया गया था और कई रक्षात्मक मनोविज्ञान भी थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी जियांग तियान को कार्रवाई नहीं की, जिसने जियांग तियान को बहुत खुजली बना दिया। लेकिन वह जानता था कि उसे बाद की यात्रा के लिए तैयार करने के लिए अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना था। इस तरह से समय बीत गया और आगे हम पीठ पर पहुंच गए। सड़क को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक मुश्किल हो गया। इससे पहले हम 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी पर आगे बढ़ सकते थे, लेकिन अब हम केवल 200 मीटर से कम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब हमने 12 किलोमीटर की दूरी पर उन्नत किया है। हर कोई अभी भी बहुत उत्साहित था। आखिरकार ये सबसे दूर था जो उन्होंने कभी उन्नत किया था। उन्होंने पहले आगे बढ़ने के लिए एक साथ काम किया था, लेकिन वे केवल आधे से आगे बढ़े थे जहां तक वे अब थे और सभी ने हार मान ली। इस बार 12 किलोमीटर को आगे बढ़ाने के बाद हर कोई अभी भी लड़ने वाली भावना से भरा था, क्योंकि जब भी मैं थका हुआ महसूस करता हूँ, मेरे पास डोंगपेंग विशेष पे का एक कैन होगा। वे गलत थे। जब वे थक गए थे तो जियांग तियान पर सिर्फ एक नजर ने उन्हें महसूस किया कि वे अभी तक अपनी पूरी ताकत तक नहीं पहुंचे हैं और वे अभी भी आगे बढ़ सकते हैं और जियांग तियान के लिए शर्तें पैदा कर सकते हैं। वास्तव में जियांग तियान ने कई बार कार्रवाई करने का सुझाव दिया था, लेकिन उन लोगों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया, ये कहते हुए कि उन्हें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक वे आगे नहीं बढ़ सकते। उनके द्वारा बोले जाने वाले दृढ़ तरीके से, जैसे कि वे मरने जा रहे थे, जियांग तियान को थोड़ा स्थानांतरित कर दिया। इस तरह की एक राष्ट्रीय आपदा के सामने हर कोई अभी भी एकजुट था। श्री क्यूई, एक आराम करो। इस समय म्यू किंग ने हमलावरों के 5वें समूह के बीच एक बूढ़े व्यक्ति से कहा। ये श्री क्यूई राष्ट्रीय राजधानी में क्यूई परिवार के प्रमुख थे। परिवार मुख्य रूप से राजधानी में रियल एस्टेट उद्योग में लगा हुआ है। ओल्ड क्यूई भी काफी शक्तिशाली है, 92 के स्तर के साथ। हालांकि वह बूढ़ा है, फिर भी वह बहुत मजबूत है। नहीं, मैं अभी तक आराम नहीं कर सकता। ओल्ड क्यूई अभी भी अपने वृद्ध शरीर के साथ अपना रास्ता बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये देखकर सभी को गहराई से स्थानांतरित किया गया और लगभग रोया गया, क्योंकि श्री क्यूई अब 2 घंटे तक कायम है। नहीं, मेरे क्यूई परिवार के पास इतना धन है कि अभी तक रक्षा की दूसरी पंक्ति में स्थानांतरित नहीं किया गया है। मैं इसे यथासंभव लंबे समय तक देरी करूंगा। हर कोई। विज्ञापन,